अध्याय 121 परम लहर तोप। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर थोड़ा उलझन में था जब उसने देखा कि उसकी ओर भागना एक छोटा बच्चा था। पुराने क्यों नहीं आए और छोटे लोगों को भेजा? क्या वे चाहते थे कि यह छोटी बव्वा उन्हें वापस पकड़ ले ताकि वे बच सकें? लेकिन यह असंभव है। आखिरकार वी द्वीप के पास समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र है और वे सभी उसके अधीनस्थ हैं। इसे भूल जाओ, चलो बस इस छोटे आदमी को मौत के लिए मारा। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके गोल्डन कवच का एक कवच मूल्य था जो 150,000 अंकों के भयानक रूप से पहुंच गया था। विदेशी जानवर के कौशल का उपयोग किए बिना बस तेजी से उड़ान पर भरोसा करते हुए यह उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त होकर 90 के स्तर के नीचे एक उत्परिवर्ती को मार सकता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसके सामने वाले व्यक्ति के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। विज्ञापन, क्या यह एक उचित मौत नहीं है? ये सोचकर गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर ने छात्रों और शिक्षकों के समूह की ओर देखा। टकराना, अगला दूसरा, दोनों टकरा गए। जियांग तियान ने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर का उपयोग करने की योजना बनाई और प्रतिद्वंद्वी के साथ टकराने के लिए ये देखने के लिए कि क्या प्रतिद्वंद्वी का कवच उनके जितना ऊंचा था। टक्कर के बाद दोनों एक ही समय में पीछे हट गए। जियांग तियान पीछे हट गया क्योंकि उसका आकार और द्रव्यमान गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट जितना बड़ा नहीं था और उसकी गतिज ऊर्जा बहुत छोटी थी, इसलिए वह पीछे हट गया। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट पीछे हट गया क्योंकि उसका कवच जियांग तियान के रूप में ऊंचा नहीं था और जियांग तियान की चपेट में आने के बाद उसका पूरा शरीर सुन्न महसूस हुआ। ये बच्चा क्या चल रहा है? गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर ने सुन्न महसूस किया और तुरंत भ्रमित हो गया। इसके वर्तमान गोल्डन कवच को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शारीरिक रक्षा के रूप में जाना जाता है। 150,000 कवच। भले ही मैं इस आदमी को नहीं मारता, कम से कम मैं प्रभावित नहीं होगा, है ना? लेकिन आपका पूरा शरीर प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा जा रहा है। क्या हो रहा है? आप जानते हैं, विदेशी जानवर की काया के कारण शारीरिक रक्षा मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन जिस कवच पर वह गर्व कर रहा है वह प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। मुझे यह विश्वास नहीं है। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और जियांग तियान की ओर फिर से आरोप लगाया। ठीक है, चलो इसे फिर से करते हैं। इस बार जियांग तियान ने ऊपर उठाया। चूंकि गुणवत्ता प्रतिद्वंद्वी की तरह अच्छी नहीं थी, इसलिए वह गति बढ़ाएगा। 20,000 अंक की गति तुरंत प्रदर्शित की गई थी। टकराना, एक बहुत बड़ा शोर सुना गया। जियांग तियान की गतिज ऊर्जा इस बार बहुत बड़ी थी और इसने सीधे गोल्डन बख्तरबंद समुद्री ड्रैगन जानवर को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ान भरने के लिए खटखटाया। क्या बॉस को दस्तक दी गई? उस आदमी को जियांग तियान द्वारा दस्तक दी गई थी। विज्ञापन, नीचे छात्रों, शिक्षक और अजीब जानवर जो लड़ रहे थे वह भी रुक गया और अविश्वसनीय अभिव्यक्तियों के साथ हवा में टकराव को देखा। 1000 मीटर लंबे गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर को दूर करने के लिए सबसे पहले एक को तेज होना चाहिए और दूसरी बात, एक उच्च शारीरिक रक्षा होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग तियान की रक्षा इस स्तर तक पहुंच गई हो? हर कोई घबरा गया था। अगर यह सच था तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि जियांग तियान पूरी दुनिया से कोई शारीरिक क्षति महसूस नहीं करेगा, लेकिन किसी व्यक्ति का कवच एक जानवर से अधिक कैसे हो सकता है? कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। अच्छा लड़का, आपके पास कुछ है। गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब यह एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी को लगा और पहली बार यह भी कि इसके दिल में थोड़ा डर लगा। यहाँ तक कि जीवन धमकी खतरे का एक संकेत भी था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ यह एक सच्चे ड्रैगन जैसे जानवर में बदलने वाला है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संकट का एक समय है। फिर मेरी ड्रैगन टेल की कोशिश करो। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट ने यह कहा कि इसने अपनी विशाल पूंछ को पार कर लिया और एक ही समय में अपनी अलौकिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। यह एक विदेशी जानवर का कौशल है। विदेशी जानवरों के कौशल को भी स्तर और ग्रेड में विभाजित किया गया है। मनुष्यों के वर्गीकरण के समान पहले, दूसरे, तीसरे और इतने पर हैं। प्रत्येक स्तर में कम, मध्यम, उच्च, सुपर और अंतिम स्तर होते हैं। ये भयंकर ड्रैगन अपनी पूंछ को झूलता है। एक 9वें स्तर के मध्यवर्ती जानवर कौशल है। विशाल पूंछ को देखते हुए जियांग तियान को न तो जल्दबाजी हुई और न ही धीमा किया गया। वह देख सकता था कि प्रतिद्वंद्वी का कौशल बोनस महान नहीं था, इसलिए उसने सीधे टोंटियन मुट्ठी का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय वह बोनस के 5 गुना के साथ 100 दरार मुट्ठी का उपयोग किया। 10 मिलियन जिन की ताकत 100% महत्वपूर्ण हड़ताल से दोगुनी हो गई। 20 मिलियन जिन हो जाती है और 100 दरार मुट्ठी के साथ ये 100 मिलियन जिन की ताकत बन जाती है। बूम जोर से शोर ने लगभग लोगों और अजीब जानवरों को अस्थायी रूप से बहरे बना दिया। हमले के बाद गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट का शव फिर से पीछे की ओर उड़ गया और इसके सुनहरे कवच का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया। जियांग तियान ने इसे अपनी अंतरिक्ष घड़ी में डाल दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़े थे और जानते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट से धातु का उपयोग किया था और एक नए प्रकार की धातु सामग्री बनाई थी। ये सामग्री आज भी दुनिया के अग्रणी स्तर पर है और कोई अन्य देश इसे पार नहीं कर सकता है। इसलिए जियांग तियान ने गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर से बहुत अधिक धातु लेने के बारे में सोचा। इसे वापस ले जाएं और इसे जिया कंट्री के वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को सौंप दें। इस तरह जिया देश का धातु सामग्री स्तर निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की है। विज्ञापन, दूसरी तरफ गोल्डन आर्मसी ड्रैगन बीस्ट इसका विशाल शरीर समुद्र में गिर गया, फिर जल्दी से उभरा और अपनी पूंछ पर छेद को देखा। धातु का एक टुकड़ा था जो गिर गया था, लेकिन इसकी प्रतिभा के साथ इस तरह के धातु के एक टुकड़े को फिर से संघनित करना बहुत आसान था, इसलिए छेद जल्द ही भर गया था। हालांकि इस हमले के बाद गोल्डन आर्मसी ड्रैगन जानवर जियांग तियान से और भी अधिक डर गया। इसकी अपनी ताकत लगभग 7.5 मिलियन किलोग्राम है। भयंकर ड्रैगन की पूंछ के कौशल के बोनस के बाद ताकत 75 मिलियन किलोग्राम के रूप में अधिक है। इस हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्तर 92 मानसिक मारा। ये कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली शक्ति प्रकार के उत्परिवर्ती भी, यहाँ तक कि भगवान स्तरीय प्रतिभा के साथ भी, इस हमले को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब विपरीत पक्ष के लड़के ने इसे अवरुद्ध कर दिया और यहाँ तक कि उसके सुनहरे कवच को भी नुकसान पहुंचाया। इससे हम देख सकते हैं कि विपरीत लड़के के हमले में कम से कम 100 मिलियन पाउंड का बल था। यह अभी भी एक बहुत डरावना संख्या है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना मजबूत क्यों न हो, एक सीमा होनी चाहिए, है ना? इसलिए गोल्डन आर्मसी ड्रैगन को संदेह था कि 100 मिलियन किलोग्राम ताकत जियांग तियान की सीमा थी, इसलिए ये फिर से चला गया और इस बार यह अपने सबसे शक्तिशाली अंतिम
जानवर कौशल का उपयोग करना चाहता था। अल्टीमेट वेन तोप गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर ने अपने मुंह से प्रकाश की एक बड़ी किरण को बाहर निकाल दिया और जियांग तियान की ओर गोली मार दी। यह इसका अंतिम ट्रम्प कार्ड था और इसका सबसे शक्तिशाली कौशल भी था। इस हमले में 1 बिलियन जिन का बल था। उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी इसका सामना कर सकता है। जियांग तियान के लिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से परम लहर तोप की जबरदस्त शक्ति महसूस की। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की निर्भरता टोंगटियन मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया। एक प्रत्यक्ष 100 गुना शक्ति बोनस 10 मिलियन जिन 100% क्रिट 2 गुना हो गया और फिर 100 बार गुना किया गया, जो कि बल का 2 बिलियन जिन है। इसे आज वैश्विक शक्ति का शिखर कहा जा सकता है। बेशक अगर जियांग तियान फिर से ताकत को संशोधित करता है तो वह अधिक जोड़ सकता है। टकराना विशाल मुट्ठी छाया ने अंतिम लहर तोप को टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर एक पंच के साथ गोल्डन आर्मर सी ड्रैगन जानवर के आंकड़े को मारा। अचानक गोल्डन आर्मर सी ड्रैगन जानवर का पूरा शरीर बिखर गया। फिर यह वीद वीद पर भारी पड़ गया और शरीर के चारों ओर सुनहरा कवच बिखरा हुआ था, जो कि रहस्यमय धातु थी। जियांग तियान ने एक एक करके धातुओं को एकत्र किया, लेकिन बहुत सारे थे। मुझे मदद के लिए फोन करना था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? आओ और धातुओं को इकट्ठा करो। विज्ञापन अध्याय 122 जैसा कि कहा जाता है, विजुंजी वह है जो धुंध में है। प्रतिक्रिया देने से पहले हर कोई लंबे समय तक स्तब्ध था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा असहाय होने के लिए शक्तिशाली समुद्री जानवर को वास्तव में जियांग तियान के एकल पंच द्वारा बिखरने का गोल्डन कवच था। इतने कम समय में उनके पास उनके सामने अजीब जानवर से निपटने के लिए भी समय नहीं था। अन्य जानवरों के लिए उनके बॉस को पीटते हुए देखकर उन्होंने एक पल के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन जियांग तियान ने इस अच्छे अवसर को कैसे जाने दिया? वे सभी ऊर्जा बिंदु हैं जिनका उपयोग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है, और अनगिनत विदेशी जानवर हैं। जियू यंग पाम जियांग तियान ने एक रेंज अटैक मार्शल आर्ट लॉन्च किया। एक से अधिक 1 सेकंड में दर्जन बार उन अजीब जानवरों के जीवन को लगातार बढ़ाते हैं। डिंग एक लेवल 6 सी बीस्ट को मारने और 18 ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग एक टियर 7 सी बीस्ट को मारने और 21 ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। अपने तेजी से बढ़ते ऊर्जा बिंदुओं को देखते हुए जियांग तियान ने थोड़ा सुन्न महसूस किया। ये कैसे आया था जो उसने कल्पना की थी? जब मैंने पहले राक्षसों को मार दिया तो क्या मैंने सिर्फ कुछ अंक स्तर में नहीं जोड़ा? अब एक के ऊर्जा बिंदु कैसे आते हैं? डिंग समुद्री जानवर पहले से ही अधिक शक्तिशाली हैं। समुद्र में अनुकूल इलाके का उल्लेख नहीं करने के लिए, इसलिए मेजबान का इनाम 3 गुना होना चाहिए। व्यवस्थित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद जियांग तियान की आंखें एक चमकदार गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर के साथ चमकती थीं। लेकिन यह समुद्री क्षेत्र वास्तव में सटीक नहीं है। यह इस महासागर को कहा जाना चाहिए। यह महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट यहाँ बॉस है और उसके पास कई अधीनस्थ हैं। आखिरकार ये दुनिया के 79% महासागर क्षेत्र में है। तब समुद्री जानवरों की संख्या भूमि के जानवरों की तुलना में बहुत बड़ी होनी चाहिए। जब तक गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन बीस्ट उन्हें बुलाता है, तब तक उन जानवरों के मिनियन आएंगे। यदि वे मेरे हाथ में पहुंचाकर आज्ञाकारी रूप से मारे जाते हैं, तो वे बहुत सारे ऊर्जा बिंदुओं के लायक होंगे। अभी भी नहीं पता है कि आप कितने स्तरों को अपग्रेड कर सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान ने शिक्षकों और छात्रों से धातुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा और वह गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर के प्रमुख के पास चले गए। अरे, मैंने सुना है कि तुम यहाँ बॉस हो। अपने सभी भाइयों को यहाँ पर बुलाओ। हालांकि इस समय गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर का सुनहरा कवच टूट गया था, लेकिन इसका शरीर बुरी तरह से घायल नहीं था, इसलिए अभी भी अपने छोटे भाइयों को बुलाने की ताकत थी। ठीक है, यह आसानी से सहमत हो गया, जिसने जियांग तियान को थोड़ा भ्रमित कर दिया। सबसे बड़े भाई के रूप में क्या आपको आत्मसमर्पण के बजाय नहीं मरना चाहिए? क्या आपको अपने छोटे भाइयों की मृत्यु तक का बचाव नहीं करना चाहिए? आप इसके लिए सहमत क्यों थे? गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर ने अपनी आंखें घुमाईं और जवाब दिया, आप मनुष्यों की एक अच्छी कहावत है, वेई जुंजी वेस्ट मिस्ट। मैं एक ड्रैगन में बदलने वाला हूँ, इसलिए मेरा जीवन मेरे छोटे भाई की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक कीमती है। इसके अलावा इस महासागर में कई समुद्री जानवर हैं और हर दिन अजीब जानवरों को नस्ल किया जाता है। विज्ञापन वे सभी कई अरबों से शुरू होते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं उन्हें आपके लिए मारने के लिए कहता हूँ, तो आप उन सभी को नहीं मार पाएंगे। इसके अलावा समुद्र में अधिक समुद्री जानवर हैं, इसलिए कम संसाधन हैं, इसलिए कुछ को मारने से कुछ पारिस्थितिक संतुलन भी बनाएंगे। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन ने क्या कहा, और इसने जियांग तियान को विदेशी जानवरों को मारने और स्तर को मारने के लिए एक अच्छा तरीका देखने की अनुमति दी। यह 8वें स्तर के विदेशी जानवर के घोंसले तक पहुंचने की तुलना में तेज है, जिसका अर्थ है कि समुद्र में विदेशी जानवर को मारना ट्रिपल एनर्जी पॉइंट्स। वाह! गर्जन गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर आकाश की ओर गर्जना करता है। गर्जना के बाद लहरें पास के समुद्र में बढ़ीं और बड़ी संख्या में अजीब जानवरों की संख्या बढ़ गई। उनमें से बहुत सारे हैं कि यह किसी की खोपड़ी को टिंगल बनाता है, लेकिन यह सिर्फ समुद्र के जानवरों के हिमखंड की नोक है। जियूइंग पाम जियांग तियान स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा जब उसने उस ऊर्जा बिंदु को देखा जो उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था, और उसने इसे सीधे अपनी रेंज मार्शल आर्ट के साथ कवर किया। डिंग एक टियर 7 सी बीस्ट को मारने और 21 ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग एक 8वें स्तर के समुद्री जानवर को मारने और 24 ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग एक 8वें स्तर के समुद्री जानवर को मारने और 24 ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इनमें से अधिकांश समुद्री जानवर 60 के स्तर से ऊपर हैं और कुछ स्तर 70 और 80 पर भी हैं, इसलिए उन्हें मारने के लिए बहुत सारे ऊर्जा बिंदु हैं। साथ ही गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर के निरंतर समन, इसलिए केवल 1 घंटे में जियांग तियान की प्रणाली को स्तर 35 से स्तर 37 तक अपग्रेड किया गया था। आपको ये जानना होगा कि वर्तमान सिस्टम स्तर पर एक स्तर के उन्नयन के लिए लगभग 2 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो पहले से ही बहुत तेज है। अन्य लोगों ने जल्दी से धातुओं को एकत्र किया और इस बारे में सोच रहे थे कि विमान और सिग्नल के बिना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे वापस जाना है या जारी है। लेकिन यहाँ से डकिया की दूरी ऐसी है कि यदि हम बिना किसी के उड़ान भरते हैं, तो हम अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग वापस उड़ान भरने के लिए नहीं कर पाएंगे। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भरने दें, ये लगभग असंभव है। इसलिए अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जियांग तियान के समाधान के साथ आता है। लेकिन जियांग तियान को अजीब जानवर को इतनी जमकर मारते हुए देखकर हर कोई बाधित नहीं करना चाहता
था। शिक्षक, क्या जियांग तियान को विदेशी जानवरों को मारने के लिए एक विशेष पसंद है? एक छात्र ने पूछा, क्योंकि पिछले लाइव प्रसारण से विदेशी जानवर युद्ध के मैदान पर स्थिति जब भी वह उनका सामना करता था तो जियांग तियान अजीब जानवरों को क्रैजली मार देगा, जिससे सभी ने आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या जियांग तियान ने अजीब जानवरों के खिलाफ एक शिकायत की थी। शायद वह युवा है और व्यंग करने की जरूरत है। ये सच है, हम एक शानदार उड़ान कर रहे थे लेकिन हमें गोली मार दी गई। कौन गुस्से में नहीं होगा? उस मामले में चलो जियांग तियान की प्रतीक्षा करें। ठीक है, तब तक रुको जब तक वह थोड़ी देर के लिए मार रहा है और थक गया है, तब हम उसे फोन करेंगे। इस बिंदु पर हर कोई भूखा हो रहा था, इसलिए उन्होंने औषधि निकाल ली और उन्हें पीना शुरू कर दिया। विज्ञापन। उसी समय वे मौके पर इंतजार कर रहे थे। उनकी राय में जियांग तियानशा थकने से पहले 1 घंटे का 1/4 हिस्सा लेगा और हार मान लेगा। 8 घंटे बाद। ये पहले से ही अंधेरा है और जियांग तियान ने अभी तक पर्याप्त हत्या नहीं की है। इतने सारे समुद्री जानवरों की मृत्यु हो गई है, क्या उसने अभी तक अपना गुस्सा खत्म नहीं किया है? ये युवक बहुत ऊर्जावान है। उनकी मार्शल आर्ट सभी रेंज आधारित और बहुत शारीरिक रूप से मांग कर रहे हैं। 8 घंटे के बाद वह अधिक ऊर्जावान क्यों लगते थे? जितनी देर वे इंतजार कर रहे थे उतने ही भ्रमित हो गए। इसलिए अगले दिन भोर में जब हर कोई अपनी नींद से उठा तो उन्होंने पाया कि जियांग तियान अभी भी वहां समुद्री जानवरों की हत्या कर रहा है। गोल्डन आर्मड सेरामोन एक मानसिक टूटने की कगार पर था। भाई, क्या आप सोना नहीं चाहते हैं? मैं 16 घंटे से आप पर चिल्ला रहा हूं और मेरा गला सूखा है। कृपया कम से कम मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दें। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर की शिकायत की। इसकी आवाज चिल्लाने से कर्कश हो गई है, लेकिन जियांग तियान अभी तक थक नहीं रहा है। आप वास्तव में मार सकते हैं। तुम क्यों आराम कर रहे हो? मैं सो नहीं रहा हूँ, तो तुम क्यों सो रहे हो? जल्दी करो और काम करो। जियांग तियान ने गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर को लात मारी और इसे एक दास के रूप में माना। एक अंतिम उपाय के रूप में आदमी और ड्रैगन को मारना जारी रखना था। हर कोई अभी भी वहां इंतजार कर रहा था, लेकिन कई लाभ थे। सी बीस्ट्स में भी आंतरिक अमृत थे और उनके कई प्रभाव भूमि के जानवरों की तुलना में बेहतर थे। इसलिए जियांग तियान ने बड़ी मात्रा में आंतरिक अमृत एकत्र किया। उपयुक्त लोगों को चुनें और छात्रों और शिक्षकों को उन्हें लेने दें। नतीजतन मूल रूप से बेहद कीमती 7वें स्तरीय, 8वें स्तर और यहाँ तक कि विदेशी जानवरों के 9वें स्तर के आंतरिक कोर अब आम हो गए हैं और हर कोई उन्हें सीधे भोजन के रूप में खाता है। शक्ति स्तर, क्षमता मूल्य सीमा, शारीरिक फिटनेस आदि सभी में बहुत सुधार हुआ है। सभी ने बचे हुए को संग्रहित किया, लेकिन इस समय वे जो अंतरिक्ष घड़ियों को लेकर आए वह बहुत कम थी, क्योंकि वे यहाँ एक प्रतियोगिता के लिए यहाँ थे। इसलिए सैकड़ों अंतरिक्ष घड़ियों को स्थापित करने के बाद कोई और जगह नहीं थी। वह केवल आंतरिक अमृत को देख सकता था, जो उसके सामने एक पहाड़ की तरह ढेर हो सकता है। चलो हर कोई कुछ और खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जियांग तियान आंतरिक गोलियों का एक और ढेर लाया। मैं वास्तव में किसी भी अधिक नहीं खा सकता हूँ। मैंने पिछले घंटे में 1000 से अधिक गोलियां खाई हैं। मैं इसे ज्यादा नहीं खाता हूँ। मुझे इसे पचाने के लिए कुछ समय चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा खाया। सभी ने अपने पेट को छुआ और पाया कि वे लगभग गर्भवती महिलाओं के रूप में भरे हुए थे। अतीत में हम केवल 1 वर्ष में इन अच्छी चीजों में से कुछ खा सकते थे, लेकिन अब उनमें से पहाड़ हैं जो हमारे सामने ढेर हो गए हैं। विज्ञापन। अध्याय 123 70 प्रणाली मानसिक शक्ति वृद्धि संशोधन को अनलॉक करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक अभी भी 4 दिन हैं। लाभ देखकर हर कोई लगभग छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वे 3 दिनों तक रहने का फैसला करते हैं। हालांकि इसमें घर की गर्मी और आराम नहीं है, हालांकि इसमें एक बड़ा बेडरूम नहीं है और हालांकि इसमें स्वादिष्ट भोजन नहीं है, लेकिन ये जगह निश्चित रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी है। इसलिए 3 दिन बाद गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन जानवर अपनी आंखों के नीचे मोटी काली घेरे के साथ पुताई कर रहा था। ये 3 दिनों के लिए आराम नहीं किया था। पिछले 3 दिनों में ये था जियांग तियान के छोटे भाई को बुलाने। अब मैं शायद ही अपनी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। क्या यह आराम करने का समय है? यदि आप आराम नहीं करते हैं तो मैं आपको पशु क्रूरता के लिए मुकदमा करूंगा। गोल्डन आर्मड सी ड्रैगन ने शिकायत की। ये 3 दिन और 3 रातों तक नहीं सोता था और इसकी आंखें लगभग सूखी थीं। इस समय जियांग तियान के लिए उसका मस्तिष्क भी समाप्त हो गया था। 3 दिन और नॉनस्टॉप हत्या की 3 रातों के बाद वह भी थक गया था और अपनी ऊपरी और निचली पलकें नहीं खोल सकता था। सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों में उनकी हत्याएं व्यर्थ नहीं हुई हैं। उनकी प्रणाली को 70 के स्तर में अपग्रेड किया गया है और वह वर्तमान में प्रति सेकंड 70 अंक अर्जित करता है और नए विशेषता संशोधनों को भी अनलॉक किया है। डिंग स्तर 70 तक पहुंचने और मानसिक शक्ति संशोधन को अनलॉक करने के लिए मेजबान प्रणाली को बधाई। क्या मानसिक शक्ति संशोधन? यहाँ तक कि जियांग तियान जो सो जाने वाला था मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक पल के लिए खुश हो गया। आखिरकार मानसिक शक्ति एक बहुत कीमती चीज है। साधारण लोगों के पास मानसिक शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जागृत प्रतिभाओं वाले लोगों के लिए मानसिक शक्ति प्रतिभाएं बेहद दुर्लभ हैं। मूल रूप से अगर 100,000 में से एक में एक मानसिक शक्ति प्रतिभा है तो यह अच्छा है। मानसिक शक्ति के कई लाभ हैं। पहला यह है कि मार्शल आर्ट की समझ में तेजी आई है। मानसिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, मार्शल आर्ट की सीखना उतनी ही तेजी से, जो अन्य लोगों की तुलना में कई गुना तेजी से हो सकता है। दूसरा लाभ यह है कि मानसिक शक्ति प्रोप मास्टर्स, फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए एक आवश्यक प्रतिभा है। मजबूत मानसिक शक्ति के बिना उन प्रॉप्स और औषधि को बनाना असंभव है। इसलिए प्रोप मास्टर्स और फार्मासिस्ट जैसे व्यवसायों में अक्सर गिल्ड होते हैं और उनकी स्थिति आमतौर पर दुनिया भर में अपेक्षाकृत अधिक होती है। तीसरा लाभ यह है कि मजबूत मानसिक शक्ति के साथ आप उच्च स्तरीय मानसिक मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। मानसिक मार्शल आर्ट शारीरिक रक्षा को अनदेखा कर सकता है और विशेष रूप से मानसिक हमलों का कारण बन सकता है। ये जादू की क्षति है। जियांग तियान पहले आध्यात्मिक शक्ति जैसी मार्शल आर्ट ढूंढना चाहता था। सबसे पहले ये जादू की क्षति की कमी के लिए बना सकता है। दूसरे, आध्यात्मिक मार्शल आर्ट भी अन्य लोगों के मानसिक हमलों का विरोध कर सकते हैं। उसे दुष्ट ईश्वर के बुरे विचारों का विरोध करने के लिए ऐसी मार्शल आर्ट की जरूरत है। उच्च स्तरीय मानसिक मार्शल आर्ट में मानसिक शक्ति के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए 7वें स्तर की मानसिक मार्शल आर्ट्स को कम से कम 2000 अंकों की मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, इस चीज की तीव्रता जितनी अधिक होगी, यह उतना ही आसान होगा।
विज्ञापन ताकत में वृद्धि 10,000 किलोग्राम वर्तमान में एक बिंदु को संशोधित किया जा सकता है =1 किलोग्राम ताकत। रक्षा वृद्धि 1,75,000 कवच वर्तमान में 50 अंक =1 कवच द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि वर्तमान में 500 अंक =1 मानसिक शक्ति बोनस में संशोधित किया जा सकता है। परिवर्तनीय अंक 2,03,27,900। जियांग तियान ने अपने विशेषता पैनल को देखा। पागल उन्नयन के इन 3 दिनों के बाद और 8 मिलियन से अधिक के पिछले अंक अब एक भयानक 20 मिलियन तक पहुंच गए। मानसिक शक्ति के लिए जियांग तियान को इस मूल्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह नहीं जानता था कि उसे अब कितना जोड़ना चाहिए। वैसे भी यह निश्चित रूप से उपयोगी होगा। चलो अस्थायी रूप से 10,000 जोड़ें। तब जियांग तियान की मानसिक शक्ति में वृद्धि हुई जो 10,000 अंकों के भयानक तक पहुंच गई। वृद्धि के बाद जियांग तियान ने महसूस किया कि उनकी धारणा क्षमता बेहद दूर हो गई है। यहाँ तक कि समुद्र के नीचे कई हजार मीटर की गहराई पर वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि कितनी मछलियां संभोग कर रही थीं और वे कितने अंडे दे रहे थे। ऐसा लगता है कि यह मानसिक शक्ति का लाभ है। इस बात के साथ डंगोन में जाना और भविष्य में खजाने का पता लगाना बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अंक जोड़ने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले एक दिन अभी भी बचा है। मुझे अभी भी जियांग तियान जाना है। बंटवारे वाले दर्पण की मरम्मत करना भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा ये देश के लिए गौरव जीतने का एक शानदार अवसर है और एक सर्वोच्च अतिथि अधिकारी के लिए एक मिशन भी है। लेकिन अब उसे आराम करने की जरूरत है। गोल्डन आर्मर्ड ड्रैगन के बारे में क्या? आपकी गति से आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में उड़ान भरने में कितना समय लगेगा? यदि आप समुद्र में हैं तो इसमें केवल 1 घंटा लगेगा। जिन जियालोंग ने जवाब दिया। आखिरकार समुद्र में उबरने की शक्ति है, इसलिए सुपर पावर की कोई कमी नहीं है और यह स्वाभाविक रूप से तेजी से है। ठीक है, चलो कुछ घंटों के लिए आराम करते हैं और तब आप हमें संयुक्त राज्य अमेरिका ले जा सकते हैं। जियांग तियान ने कहा, क्या यह विमान लेने से ज्यादा सुविधाजनक नहीं है? जबकि अन्य विमान लेते हैं, मैं एक स्तर 99 गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर लेता हूँ। ठीक है, गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर ने सिर हिलाया। इन कुछ दिनों को एक साथ बिताने के बाद वह बड़ा भाई अब जियांग तियान का छोटा भाई बन गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान ने इसे करने के लिए कहा, यह मना नहीं करेगा और इसलिए दोनों आराम करने लगे। विज्ञापन ... मैं 7 घंटे से अधिक समय तक सोया था और यह पहले से ही दोपहर में 6 बजे था। प्रतियोगिता कल थी और शिक्षक और छात्र चिंतित हो गए। आखिरकार जिया गुओ पहले भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन अगर टीम दिखाई नहीं देती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से इसके बारे में एक उपद्रव करेगा और यह एक दुर्भावनापूर्ण हमला भी हो सकता है। हर कोई तैयार हो जाता है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं। जियांग तियान ने खिंचाव किया और फिर गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट का विशाल शरीर जमीन पर रेंग गया। सभी के ऊपर जाने का इंतजार कर रहा था। हम इस पर बैठते हैं। शिक्षक और छात्र थोड़े अविश्वासी थे। अगर जियांग तियान यहाँ नहीं था तो ये बात उन सभी को 1 सेकंड में मार देगी। अब इसे एक माउंट के रूप में सवार किया जा सकता है। तुम वहां तैरने क्यों नहीं? जियांग तियान ने आग्रह किया। अब वहां जाने का सही समय था। जब हम लगभग 7 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे तो ये पहले से ही अंधेरा था, इसलिए रात का आराम करने का एक अच्छा समय था। गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन बीस्ट की गति तेज और तेज हो रही थी। समुद्र की अलौकिक शक्तियों के बोनस के साथ अंत में ये जियांग तियान की तुलना में बहुत तेज हो गया और 1 घंटे और 50 मिनट की उम्मीद से आगे पहुंच गया। समूह अमेरिकी शहर ओवन के तट पर उतरा और दूर से वे नौसेना को अमेरिकी पानी के पास गश्त करते हुए देख सकते थे। चूंकि महासागर वर्तमान में विदेशी जानवरों द्वारा शासित है, इसलिए मनुष्य के पास समुद्र में सीमित शक्ति है। इसलिए यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना, जिसे दुनिया की सबसे अच्छी नौसेना के रूप में जाना जाता है, को समुद्र में गहराई से जाने की हिम्मत नहीं है। वे केवल अपने क्षेत्र के पास पानी को गश्त कर सकते हैं। जब जियांग तियान ने गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर को दृष्टिकोण करने के लिए कहा तो उन्होंने जानबूझकर लहरें और सुनामी बनाई। अमेरिकी नौसेना से जिया देश के सीमा जल को परेशान करने के लिए किसने कहा, जब भी उसके पास कुछ नहीं था? इसे किसी को अपनी दवा का स्वाद देते हुए कहा जाता है। जियांग तियान को पता नहीं था कि कोई भी घायल हो गया था या नहीं, लेकिन अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों में से लगभग आधे विमान वाहक और अन्य समुद्री हथियारों को गोल्डन आर्मर्ड सी ड्रैगन जानवर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दुश्मन का हमला। विशाल आकृति और लहरों को देखने के बाद अमेरिकी नौसेना ने अलार्म बजाया और उनका ध्यान एक ही समय में खींचा गया। जियांग तियान और अन्य गुप्त रूप से उतरे। अंत में मैं शीशी शहर में आया। जैसा कि मैंने चाहा, शीशी सिटी में पहुंचने के बाद सभी को रहने के लिए जगह खोजने की जरूरत थी क्योंकि बहुत अधिक समय बर्बाद हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य देशों के कई लोग थे। इसलिए शीशी सिटी के होटलों को लंबे समय तक पूरी तरह से बुक किया गया है और कई देशों की टीमों को रहने के लिए होटल नहीं मिल सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? होटल भरा हुआ है, यहाँ तक कि उपनगरों में बी और बीएस भरे हुए हैं। किसी ने ऑनलाइन आरक्षण की स्थिति की जांच की? चिंता मत करो, मेरा अनुसरण करो, जियांग तियान ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से एक रास्ता था। विज्ञापन अध्याय 124। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर हमला कर रहा है। जियांग तियान के बोलने के बाद उन्होंने पहली बार अपनी मानसिक शक्ति को तितर बितर कर दिया। उसका कोई दूसरा इरादा नहीं था, बस भड़काने और तलाशने के लिए। वह जानता था कि फार्मासिस्ट गिल्ड और प्रोप मास्टर गिल्ड का मुख्यालय XIXI शहर में स्थित था, इसलिए यहाँ मजबूत मानसिक शक्तियों के साथ कई मालिक थे, इसलिए उन्होंने टकराव का फैसला किया। ये देखने की कोशिश करें कि क्या आपकी वर्तमान 10,000 अंक मानसिक शक्ति पर्याप्त मजबूत है। नतीजतन जियांग तियान की मानसिक शक्ति तेजी से फैल गई और उनकी मानसिक शक्ति का पता लगाने की सीमा खुद को केंद्र के रूप में और त्रिज्या के रूप में उनकी मानसिक शक्ति की ताकत के साथ एक सकल थी। दूसरे शब्दों में, जियांग तियान की मानसिक शक्ति का पता लगाने की सीमा 10,000 मीटर की त्रिज्या के साथ एक चक्र है। इस क्षेत्र के भीतर सभी लोग और चीजें स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में बहेंगी। बस मानसिक शक्ति धीरे धीरे उतार चढ़ाव हुई, जैसा कि भाग्य में होगा। फार्मासिस्ट गिल्ड और प्रोप मास्टर्स गिल्ड का मुख्यालय जियांग तियान की पहचान सीमा के भीतर था और के राष्ट्रपतियों दो गिल्ड इस समय कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक कार्यालय में दोनों गिल्ड के राष्ट्रपतियों ने भड़काया, आप हमारी जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत कैसे करते हैं? ऐसा लगता है कि आप यहाँ नए हैं और यहाँ नियम नहीं जानते हैं।
ठीक है, हम इस व्यक्ति को एक बेवकूफ बना देंगे। दोनों राष्ट्रपति उग्र हो गए। शीशी सिटी में यादृच्छिक मानसिक जांच करने के लिए कड़ाई से मना किया गया था। एक बार खोजने के बाद यह एक उल्लंघन होगा, इसलिए उन्हें जियांग तियांग की मानसिक शक्ति को झटका देना पड़ा और उसे एक बेवकूफ बना दिया। मैं अकेला है। बाद में प्रोप मास्टर गिल्ड के अध्यक्ष बेल स्मिथ ने एक पलटवार लॉन्च करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करने का नेतृत्व किया। हमले का लक्ष्य जियांग तियान था जो जांच कर रहा था। इस समय जियांग तियान क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि कोई मुझे मानसिक शक्ति के साथ हमला कर रहा है। जियांग तियान ने इसे फिर से ध्यान से महसूस किया और पाया कि यह एक छोटे से पत्थर की तरह था जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था। कोई लहरें नहीं थीं। इसे भूल जाओ। शीशी शहर में कई गिल्ड हैं और उनमें से कई में आध्यात्मिक शक्तियां हैं। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ जांच कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे से टकरा गए। जियांग तियान ने सोचा कि दूसरी पार्टी उनके समान थी, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी। वैसे भी इस तरह का हमला दर्दनाक नहीं है, इसलिए वह अन्वेषण करता रहा। घंटियों के लिए उन्हें गर्व हो गया। मुझे लगता है मेरी मानसिक शक्ति के तेजी से प्रभाव के तहत उस व्यक्ति का मस्तिष्क एक बेवकूफ में हिल गया है। ठीक है, हा, वेरी गुड। हालांकि कुछ मिनट बाद विज्ञापन, यह सही नहीं है। यह मानसिक शक्ति अभी भी कैसे है? क्या आपके हमले का अभी कोई प्रभाव नहीं है? फार्मासिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष हारून क्रिस ने कहा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मेरी मानसिक ताकत कितनी मजबूत है? ये दुनिया में शीर्ष 3 में रैंक करता है और आपके हमले का कोई प्रभाव नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? जिस तरह घंटियां बहस करने वाली थी, हारून ने हमले में शामिल होने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने पाया कि जिस मानसिक शक्ति का उसने अभी इस्तेमाल किया था वह विघटित नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि दूसरा पक्ष अभी भी मानसिक शक्ति जारी कर रहा है जो केवल एक जानबूझकर उकसाने वाला है। ये सहनीय है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस 2 मानसिक शक्ति के झटके ने जियांग तियान की ओर हमला किया। जियांग तियान का पक्ष, ऐसा लगता है कि कोई वास्तव में मुझ पर हमला कर रहा है। जियांग तियान को अचानक पता चला कि इस बार 2 कंकड़ को मानसिक शक्ति के समुद्र में फेंक दिया गया था। उसे यकीन था कि कोई उस पर हमला कर रहा था, तो जियांग तियान ने उन्हें कुछ पीला देने का फैसला किया। बस 10,000 ताकत की मानसिक शक्ति एक पल में एक ज्वार की तरह बढ़ गई। टकराना। बेल्स और आरोन की मानसिक ताकत तुरंत बहुत प्रभावित हुई और फिर उनके दिमाग खाली हो गए और वे जमीन पर बेहोश हो गए। कार्यालय में कोई और नहीं था, अन्यथा अगर किसी ने इस हास्यास्पद रूप को देखा तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जियांग तियान के लिए 2 मिलियन को दंडित करने के बाद उन्होंने मानसिक अन्वेषण के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण लोगों की खोज की। एक एनी थी और दूसरा लीना थी। उन्होंने एनी के लिए पहले से जिक्सी शहर में आने की व्यवस्था की थी। इस बार वह उसे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जागीर में रहने के लिए ले गया। आखिरकार वह एक सर्वोच्च अतिथि थी। यह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय भी है। मुझे लगता है कि जागीर वाइस सिटी से भी अधिक शानदार है। लीना के लिए जियांग तियान ने पिछली बार इस महिला से मुलाकात की थी जब उसने टास्क हैंडओवर पूरा किया था। वह इस समय क्या कर रही थी? 2 महिलाएं जल्दी से उसके सामने आईं, प्रत्येक अपनी सुंदरता के साथ, लेकिन अपवाद के बिना। वे सभी थे बहुत बड़ा हेलो श्री जियांग कीकी, शिक्षकों और जिया कंट्री के छात्र। मैं एनी हूँ। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा श्री जियांग कीकी को सौंपा गया अनन्य वेटर। मुख्यालय ने पहले से ही सभी को जीने के लिए एक जगह की व्यवस्था की है। कृपया मेरा पीछा करें। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद एनी। विज्ञापन। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी को याद आया कि जियांग तियान वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वोच्च अतिथि अधिकारी थे। उन्होंने सुना था कि सर्वोच्च अतिथि अधिकारी के पास उच्चतम स्तर का इलाज था। सर्वोच्च अतिथि की जागीर कितनी शानदार होनी चाहिए। इसके अलावा इस एनी के पास पहली दर और एक महान व्यक्ति था और हर कोई उससे बेहद ईर्ष्या करता था। उन्हें लगा कि वे असहाय हैं, लेकिन जियांग तियान ने अभी भी सुंदरता को रहने के लिए आमंत्रित किया है। ओह, अपने आप को दूसरों से तुलना करना केवल आपको बना देगा गुस्सा। किंग कीकिंग जियांग, यह एक लंबा समय हो गया है जब हम आखिरी बार वाइस सिटी में मिले थे। लीना भी एक मुस्कान के साथ चली गई और दूसरों को बधाई दी। लंबे समय से नहीं। आप जिया गोयू को अब अधिक धारा प्रवाह बोलते हैं। हम लंबे समय से जानते हैं कि अतिथि जियांग वापस आ रहा है, इसलिए लीना ने परिवार में सबसे शानदार मनों की व्यवस्था की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अतिथि जियांग हमें सम्मानित करेगा। लीना फिर से करीब आ गई। उसी समय उन्होंने जियांग तियान के हाथ को गले लगाया और तुरंत जियांग तियान को दबाव की एक नर्म भावना महसूस हुई। ये आपके परिवार की जागीर। जियांग तियान को केवल ये पता था कि लीना वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से थी, लेकिन वह इस महिला की पृष्ठभूमि को नहीं जानती थी। मैं आपको बताना भूल गया, मेरा पूरा नाम लीना स्मिथ है। उसने कहा कि वह सहवास करता है और उसे तंग कर दिया। जियांग तियान ने उत्पीड़न की पूरी भावना महसूस की। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह से महसूस किया था। इस समय एनी ईर्ष्यालु लग रही थी और जियांग तियान के दूसरे हाथ को गले लगाने के लिए आया था। उत्पीड़न की एक और मजबूत भावना आ गई। ठंडा। लीना ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने के बाद जियांग तियान और अन्य मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 प्रमुख व्यावसायिक परिवार हैं। पहले में क्रिस परिवार, दूसरे में स्मिथ परिवार, तीसरे में रॉबिन परिवार और चौथे में विल परिवार। स्मिथ परिवार में परिवार के प्रमुख बेल स्मिथ प्रॉप्स गिल्ड के अध्यक्ष भी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी स्थिति असाधारण है। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में बिगविग्स को कुछ सम्मान दिखाना होगा। जियांग तियान और बाकी सभी के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्यचकित अभिव्यक्तियों को देखकर लीना ने सोचा कि उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। इस बार वह जियांग तियान को वापस लेना चाहती थी। गेस्ट जियांग, क्या आप जा रहे हैं या नहीं? लीना ने जियांग तियान की बाह को हिला दिया और जियांग तियान को तुरंत नर्म महसूस हुआ। बस जाओ, ठीक है। लीना ने एक खराब बच्चे की तरह व्यवहार किया, न कि अपने बिसवां दशा में एक लड़की की तरह। विज्ञापन। अध्याय 125। लीना के पिता बेहोश हो गए। जियांग तियान ने सभी को वापस देखा, लेकिन सभी ने कहा कि जियांग तियान पर यह तय करना था कि कहाँ जाना है। वे सभी वैसे भी मुफ्त में वहां जा रहे थे, इसलिए हर जगह एक अच्छी जगह थी और उन्हें भोजन और पेय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं एक नजर लेने के लिए स्मिथ परिवार जाऊंगा। आप और एनी सर्वोच्च अतिथि के जागीर में जाते हैं। जियांग तियान स्मिथ परिवार में जाने का कारण ये था कि क्या इस परिवार में कोई दिव्य क्रिस्टल थे। यदि उपलब्ध हो तो इसे स्वयं खरीदना या इसे आदान प्रदान करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना असंभव नहीं है।
अब उनके पास 2 छठे स्तर के ईश्वर प्रदत्त आत्मा मोतियों और 38 परिवर्तन फल हैं। यह विशेष क्षमताओं वाले लोगों के लिए एक अप्रतिरोध्य प्रलोभन है। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनकी स्थिति के कारण अन्य लोगों को सर्वोच्च अतिथि जागीर में जाने का कारण ये था कि कोई भी इन शिक्षकों और छात्रों का अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम समझते हैं, जियांग तियान मजे करते हैं। हालांकि उन शिक्षकों और छात्रों के चेहरों ने उन भावों को दिखाया जिन्हें केवल समझा जा सकता था लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया था। उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने की व्यवस्था करना, जबकि लीना और मैं स्मिथ परिवार में गए। इसका क्या मतलब था? वह लड़कियों को लेने के लिए वहां जा रही होगी। पुरुष छात्र बेहद ईर्ष्या करते थे, जबकि महिला छात्रों को थोड़ा पछतावा महसूस हुआ, विशेष रूप से जिया विंजिंग, जो सोचता था कि क्या जियांग तियान होगा। उसके चेहरे पर निराशा की नजर थी। हर कोई कृपया मेरा अनुसरण करें। एनी ने सभी का नेतृत्व किया और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेष कार पर पहुंचे। गुआन की किंग, मेरे साथ आओ। लीना ने जियांग तियान को खींच लिया और बिस्तर पर आ गया। उसने एक गलती की, वह स्मिथ परिवार की विशेष कार पर चढ़ गई। स्मिथ परिवार की अपनी तकनीक और कार ब्रांड भी हैं, लेकिन वे राइस लेस सीरीज से नहीं, बल्कि कारों की राइड सीरीज से हैं। तकनीकी स्तर वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समान है, इसलिए कारों की राइड श्रृंखला पूरी दुनिया में बहुत मूल्यवान है। यहाँ तक कि कई राजनीतिक बिगविग्स राइड कारों की सवारी करते हैं। वर्तमान में जियांग तियान और लीना राइड श्रृंखला में सबसे महंगी राइड एंजल में सवारी कर रहे हैं, जो कि जियांग तियान की देवी अनन्या कार के रूप में महंगा है। ये सभी 10 बिलियन है, या मिजीन में, जिसे जिया मुद्रा में बदल दिया जाता है, जो 70 बिलियन है। राइट एंजल बहुत तेज था। 1 घंटे से भी कम समय में उन दोनों ने स्मिथ परिवार के क्षेत्र में प्रवेश किया, जो एक विशाल जागीर था, जो एक विशाल को कवर करता था क्षेत्र। कार जागीर से गुजरती थी और अंत में केंद्र में पहुंची। लीना और जियांग तियान कार से बाहर निकले। विज्ञापन, चलो मैं तुम्हें अपने पिता को देखने के लिए ले जाऊंगा। वह परिवार के संसाधनों को सबसे अच्छा जानता है। मैंने उसे संयोग से दिव्य क्रिस्टल का उल्लेख करते हुए सुना। उसके पास ये होना चाहिए। लीना ने कहा, अगर परिवार में वास्तव में ये होता तो वह जियांग तियान को एक बड़ा एहसान करती होती, और जियांग तियान ने भविष्य में उसे एक बड़ा एहसान, एक सर्वोच्च अतिथि अधिकारी के रूप में एक एहसान, और एक सुपर मजबूत ताकत के साथ एहसान करना आसान नहीं है। एक जीवन या मृत्यु संकट में एहसान एक जीवन को बचाने के लिए हो सकता है, या यहाँ तक कि एक पूरे परिवार को भी। जैसे ही दोनों ने जागीर के मुख्य विला में प्रवेश किया, महिलाएं उन्हें बधाई देने के लिए आईं। उनमें से ज्यादातर नौकरान थे। हेलो युवा महिला, हेलो अतिथि। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि लीना को कैसे संबोधित किया जाए, लेकिन वे जियांग तियान को नहीं जानते थे, इसलिए यह उनकी गलती नहीं थी। आखिरकार जियांग तियान के मामले संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से नहीं फैले हैं, और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने मेहमान इसे बाहरी दुनिया में प्रचारित नहीं करेंगे। आखिरकार वे अपने स्वयं के ट्रम्प कार्ड हैं। तब नौकरों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। यह व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी की तरह नहीं दिखता है। उसकी त्वचा के रंग से देखते हुए उसे यजहो या जिया कंट्री से होना चाहिए। महिला वास्तव में अपना हाथ पकड़ती थी और उसके करीब थी। क्या हम इसे गलत देखते थे? आमतौर पर जब रॉबिन परिवार के युवा स्वामी आते हैं तो महिला उन्हें छूने नहीं देती या हाथ भी हिलाती है। अब वह एक नए व्यक्ति को गले लगा रही है जो कॉलेज की छात्रा की तरह दिखता है। क्या वह एक बूढ़ा आदमी युवा घास खाने की कोशिश कर रहा है? वाह, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं मिस? आप बूढ़े नहीं हैं, लेकिन यह अतिथि वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कितना मजबूत है। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि रॉबिन परिवार के युवा गुरु को इस बारे में पता न हो, अन्यथा यह मेहमान मुसीबत में होगा। नौकर कम आवाजों में बात कर रहे थे। इस समय जागीर के बाहर से स्मिथ परिवार के स्टीवर्ड ने नौकरों के एक समूह को दूसरे व्यक्ति में ले जाने का निर्देश दिया। जिस व्यक्ति को ले जाया गया था वह स्वाभाविक रूप से परिवार का मुखिया था, बेल स्मिथ। बेहोश होने के बाद वह जल्द ही बाहर लोगों द्वारा देखा गया, क्योंकि लंबे समय तक कार्यालय में कोई आंदोलन नहीं था। अनुयायी एक नजर डालने के लिए गया और पाया कि दोनों राष्ट्रपति गिर गए थे। पिताजी, तुम्हारे साथ क्या गलत है? जब उसने इस दृश्य को देखा तो लीना भयभीत हो गई, क्योंकि उसके पिता प्रोप मेकर गिल्ड के अध्यक्ष थे। विज्ञापन, इतनी उच्च स्थिति के साथ कौन उस पर हमला करने की हिम्मत करता है? मिस, चिंता मत करो। परिवार के मास्टर को सिर्फ एक मजबूत मानसिक झटके से मारा गया है और अस्थायी रूप से बेहोश हो गया है। हमले की गंभीरता के अनुसार वह शायद लगभग 3-5 दिनों में जाग जाएगा। हाउसकीपर ने कहा कि यह अभी उपचार मानसिक द्वारा किया गया निदान था, लेकिन वास्तव में इसमें कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि मानसिक झटका बहुत अच्छा था। असंभव, पिताजी की मानसिक ताकत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। कौन उसे इतना मजबूत मानसिक प्रभाव दे सकता है? क्या यह अंकल आरोन क्रिस हो सकता है? लीना को संदेह था, क्योंकि उसके पिता आज रात हारून क्रिस के साथ व्यापार पर चर्चा कर रहे थे, और इस आदमी की मानसिक ताकत उसके पिता की तुलना में थोड़ी अधिक थी। राष्ट्रपति हारून को भी वही मानसिक झटका लगा। बटलर ने जवाब दिया। लीना ने उसके चेहरे पर एक हैरान कर दिया था। शीर्ष 3 की मानसिक शक्ति बहुत अलग नहीं थी। 2 राष्ट्रपतियों को झटका देने की इतनी बड़ी क्षमता किसके पास थी? वह एक पल के लिए इसका पता नहीं लगा सकती थी, इसलिए वह इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी थी। उसने अनुमान लगाया कि यह अंधेरे में कुछ रहस्यमय गुरु था। मिस, ये कौन है? हाउसकीपर ने जियांग तियान को देखा और एक दयालु चेहरे के साथ कहा। स्मिथ परिवार का एक नियम है कि अजनबियों को आमतौर पर लाने की अनुमति नहीं है, इसलिए युवा महिला इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लाया। वह एक असाधारण व्यक्ति होना चाहिए। लीना, क्या गलत है? मैंने सुना है कि चाचा की घंटी बेहोश हो गई है। लीना जवाब देने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय घर के बाहर से एक आदमी की आवाज आई। तब एक श्वेत व्यक्ति अंदर चला गया। वह रॉबिन परिवार से था, जिसका नाम लूली रॉबिन था, जिसे पहले नौकरों द्वारा मास्टर रॉबिन के रूप में संदर्भित किया गया था। लूली ने हमेशा लीना को पसंद किया है, इसलिए उन्होंने हमेशा बाहरी दुनिया को घोषणा की है कि लीना उनकी मंगेतर है, और उन्होंने अपने पिता रॉबिन परिवार के प्रमुख लीना के पिता से शादी का प्रस्ताव करने के लिए भी पूछा। लीना के पिता ने स्वाभाविक रूप से लीना की राय का पालन किया। बादसभी इस युग में विवाह के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं थी। लूली ने सोचा कि वह लीना को अपने अच्छे लुक के साथ प्रभावित कर सकता है, लेकिन लीना ने लूली को देखा क्योंकि वह बुरे चरित्र का आदमी था। इसके अलावा रॉबिन परिवार ने कभी कभी व्यापार के लिए छोटे और मध्यम आकार की दुकानों की संपत्ति पर अतिक्रमण किया, और उनके तरीके बहुत क्रूर थे, इसलिए लीना को रॉबिन परिवार से और भी अधिक नफरत थी। आप लोग चाचा की घंटी जल्दी से जांच करें। लूली ने अपने पीछे मेडिकल टीम का निर्देशन किया।
अच्छे इरादों की उपस्थिति से मूर्ख मत बनो, वास्तव में उनके बुरे इरादे हैं। विज्ञापन अध्याय 126 लूली के चाचा, संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 सितारा जनरल। वास्तव में लूली ने चुपके से उम्मीद की कि लीना के पिता की मृत्यु हो गई थी। यह आदमी वर्तमान में स्मिथ का एकमात्र समर्थक था। जब तक उनकी मृत्यु हो गई, स्मिथ परिवार की संपत्ति और लीना उनकी होगी। वास्तव में इस बार जब उन्होंने ये खबर सुनी कि बेल स्मिथ ने बेहोश हो गया था, लूली इतना आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कुछ और गिलास शराब पिया और फिर एक विशेष मेडिकल टीम के साथ यहाँ आए। लेकिन यहाँ मेडिकल टीम के बीच कुछ वास्तविक हैं और कुछ नकली हैं, और वे जानबूझकर लीना के पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए यह अवसर ले रहे हैं। आखिरकार आमतौर पर कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए यह एक अच्छा अवसर है। आपको ये देखने के लिए ध्यान से जांच करनी चाहिए कि क्या मेरे भविष्य के ससुर को कोई बाधा है। तुम क्यों चिल्ला रहे हैं? लीना ने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाए। चिल्लाते रहो, मुझे पसंद है कि आप जिस तरह से चिल्लाते हैं। जब हम भविष्य में शादी करते हैं तो आप अब भी ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, लूली ने खुशी से कहा। मैंने अपने आप से सोचा, तुम छोटे भी तारांकन सीहेज, तुम इतने महान दिखते हो और फिर भी तुमने मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत की, जिससे मुझे इतने सारे लोगों के सामने चेहरा खो गया। आज मैं तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतार दूंगा। जब मैं आपकी पारिवारिक संपत्ति को जब्त कर लेता हूँ तो आप मुझसे मदद के लिए कैसे भीख मांगेंगे? जब समय आता है तो जब आप खेलते हैं तो इसे दूर करें, जैसा कि वह स्मिथ परिवार की संपत्ति को निगल सकता है। लूली बहुत आश्वस्त था। सबसे पहले रॉबिन परिवार स्मिथ परिवार से ज्यादा खराब नहीं था। दूसरे, रॉबिन परिवार के किसी व्यक्ति ने राजनीति में प्रवेश किया है, अर्थात लूली के चाचा माइक रॉबिन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 सितारा जनरल बन गए हैं। चाहे राजनीति में हो या अमेरिकी सेना में, उनका एक निश्चित कहना है। आगे आओ आप सभी। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? लूली उसके पीछे चिल्लाया। एक डॉक्टर को देखकर लूली के आग्रह का सामना करते हुए लीना ने उसे नहीं रोका। उसने भोलेपन से सोचा कि लूली वास्तव में अपने पिता का इलाज करने जा रही थी। आखिरकार रॉबिन परिवार का चिकित्सा विभाग भी बहुत प्रसिद्ध था। यह अच्छा होगा अगर मैं अपने पिता को पहले से जाग सकता। लेकिन जियांग तियान ने सुराग देखा। 10,000 अंकों की अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ उन्होंने पहले ही देखा था कि लूली के तहत 2 लोगों के साथ समस्याएं थीं। जियांग तियान ने जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पाया कि इन 2 लोगों की मानसिक शक्तियां बहुत असामान्य थीं और उनमें किसी तरह का विष था। जब तक इस विष ने घंटियों की मानसिक शक्ति पर हमला किया, मुझे डर है कि मैं फिर कभी नहीं उठूंगा। विज्ञापन सौभाग्य से जियांग तियान की मानसिक ताकत बहुत मजबूत थी, इसलिए दूसरे पक्ष ने ध्यान नहीं दिया कि उनका पता लगाया जा रहा था। लीना, इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, उन्हें अपने पिता के करीब न आने दें। जियांग तियान लीना के कान में फुसफुसाया। लीना स्वाभाविक रूप से यह जानती थी, इसलिए उसने उन्हें तुरंत डांटा। मेरे रास्ते से हट जाओ, वह चिल्लाया और मेडिकल टीम रुक गई। ये सब के बाद स्मिथ परिवार था और अगर वे अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर करते हैं तो आसपास कई विशेषज्ञ होंगे। लीना, मैं अपने पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप इस तरह की दयालुता से इनकार करने जा रहे हैं? यहाँ से चले जाओ, लीना ने फिर से शाप दिया। लेकिन इस समय लूली ने जियांग तियान को भी देखा। वह सफल होने वाला था, लेकिन इस आदमी ने आकर कुछ कहा। लेकिन लूली को पता चला कि जियांग तियान के पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी और उसकी त्वचा से देखते हुए वह एक पीला व्यक्ति था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह यजहो से थे और लूली की आंखें अचानक और भी अधिक घृणित हो गईं, क्योंकि लूली ने हमेशा महसूस किया है कि वे गोरे लोग दुनिया में कुलीन दौड़ हैं और कोई भी और हीन है। लड़का, तुम कौन हो? यह मेरा प्रेमी है, जियांग तियान। हालांकि लीना ने सीधे जियांग तियान का हाथ लिया, जानबूझकर लूली को गुस्सा करने की कोशिश की। जियांग तियान ने मना नहीं किया, क्योंकि वह वैसे भी लूली से नाखुश था। अप्रत्याशित रूप से ये सुनने के बाद लूली भी एग्र हो गया। लीना, आपका क्या मतलब है? मैंने सार्वजनिक रूप से कई बार अपने प्यार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपने इसे स्वीकार नहीं किया है। यदि आप मना करते हैं तो मना करें। मुझे पता है कि स्मिथ परिवार की एकमात्र बेटी के रूप में आपके पास उच्च मानक हैं, उद्धरण चिन्ह, लेकिन आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति को अपने प्रेमी के रूप में नहीं उठा सकते हैं, जो मुझे बंद कर देता है, ठीक है? इसके अलावा भले ही वह सफेद हो, कुंजी यह है कि यह आदमी अभी भी एक पीले रंग की चमड़ी वाला सुअर है। मुझे पता है आप जानबूझकर पी तारांकन मुझे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? नहीं, वह मेरा प्रेमी है और हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं। जब लीना ने ये कहा तो उसका चेहरा बह गया और वह शर्मिंदा लग रही थी। इसने ली को बहुत दुखी कर दिया। वह हमेशा मानते थे कि लीना उनकी थी, भले ही वह सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता था, पहली बार उसका होना चाहिए। लेकिन अब यह एक पीले रंग की चमड़ी वाले सुअर द्वारा छीन लिया गया था। ये वास्तव में उसका अपमान है। इसके अलावा अपने कई अधीनस्थों के साथ वह भविष्य में अपना चेहरा कहाँ रखेगा? लड़का, क्या लीना ने सच कहा? उन्होंने जियांग तियान को गुस्से में पूछा। ये सच है। जियांग तियान ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और लीना के नाजुक छोटे चेहरे को चूमा। ये कैसे है? क्या आप बहुत गुस्से में हैं? विज्ञापन लूली तुरंत नाराज हो गया। उसके पीछे अंगरक्षक थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को अपने 60 या 70 के दशक में कार्रवाई करने के लिए बुलाया। जाओ और इस पीले चमड़ी वाले सुअर को मार डालो। लेकिन वे लोग थोड़े संकोच कर रहे थे। आखिरकार वे बॉडीगार्ड उद्योग में प्रसिद्ध आंकड़े थे। विशेषज्ञों से निपटना उनके लिए ठीक था, लेकिन अब उन्हें एक सामान्य व्यक्ति से निपटना था। क्या यह आपकी स्थिति कम नहीं है? अगर यह बाहर निकलता है तो क्या मेरे साथी अंगरक्षक मुझे मौत के घाट उतार देंगे? क्या आप इसे करने जा रहे हैं? आप किस बारे में संकोच कर रहे हैं? लूली चिल्लाया और अंगरक्षक केवल असहाय रूप से आगे बढ़ सकते थे। रुकना। हालांकि इस समय स्मिथ परिवार में भी स्वामी हैं। आखिरकार वे स्मिथ परिवार के क्षेत्र और परिवार के केंद्र में हैं। स्मिथ परिवार ने कई विशेषज्ञों को काम पर रखा और केंद्र की रखवाली करने वाला एक विल्सन था, जो एक ओआरसी की प्रतिभा के साथ एक स्तर 93 मानसिक था। जब उन्होंने विल्सन को बाहर आते देखा तो लूली ने तुरंत उन्हें धमकी दी। विल्सन, आपके भाई के पास अभी भी 10 साल बचे हैं। इस बारे में कैसे? जब तक आप हमारे रॉबिन परिवार में शामिल होते हैं, मैं मुझे अंकल कह सकता हूं और अपने भाई को जल्दी छोड़ सकता हूं। उसके बारे में कैसे? विल्सन से निपटने के लिए लूली ने खुफिया जानकारी एकत्र करना जारी रखा और आखिरकार उन्होंने विल्सन की कमजोरियों को समझा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, विल्सन तुरंत हिचकिचाहट में पड़ गए। उनके भाई के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उन्हें लूली की स्थितियों पर विचार करना पड़ा।
उन्हें कोई संदेह नहीं था कि यह झूठ था। चाचा लूली माइक की महान क्षमता के साथ अपने भाई को रिहा करना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए विल्सन ने तुरंत दोष दिया। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। वह लूली के पास चला गया। विल्सन, आप। लीना अचानक नाराज हो गई। वर्षों से हमारे परिवार ने आपको इतने सारे संसाधन प्रदान किए हैं और आपने वास्तव में हमें धोखा दिया है। विल्सन ने शांति से जवाब दिया, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं कई वर्षों से स्मिथ परिवार की रखवाली कर रहा हूँ और मैं उन संसाधनों के लायक हूँ। उसने कभी दोषी महसूस नहीं किया। ये है कि दुनिया कैसे है, बस जो कोई भी आपको अधिक लाभ देता है उसके साथ काम करें। विज्ञापन अध्याय 127। इसे ले लो, ये बहुत कुछ है। आप एक घड़ी पहने हुए हैं। आप किस तरह की घड़ी पहन रहे हैं? हा, लीना, आपके परिवार द्वारा काम पर रखे गए सबसे मजबूत व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। अब आपके पास अभी भी मेरे खिलाफ लड़ने का साधन है। लूली का चेहरा पागल हो गया। आज निश्चित रूप से लीना के परिवार को चुपके से लेने का एक अच्छा अवसर है। तुम लोग जाओ और उस आदमी को पहले मार डालो। लूली के अंगरक्षक चले गए और उन्होंने जल्दी से जियांग तियान को घेर लिया। इस समय लीना भी चतुराई से खड़ी थी। हा, लीना, ऐसा लगता है कि आप काफी समझदार हैं। आप जानते थे कि आप विरोध नहीं कर सकते, इसलिए आपने अपने प्रेमी को बेच दिया। टीएसके। लड़का, आप वास्तव में दयनीय हैं। मुझे लगा कि मैं एक अमीर युवा महिला के साथ हुक कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने आपको बेच दिया। लूली दिल से हंसे। हालांकि अगला दूसरा बैंग। लूली ने देखा कि उनके दर्जन या तो अंगरक्षक को गेंदों की तरह बाहर निकाल दिया गया था और एक एक करके स्मिथ परिवार की दीवार पर नच किया गया था। अचानक बड़े मानव के आकार के छेद दिखाई दिए। अच्छा लड़का, आप इतने शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि आप अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या है? अलौकिक शक्तियों के बिना आपकी शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है? लूली के बोलने के बाद उन्होंने 80 के स्तर पर कई अंगरक्षक को हमला करने का आदेश दिया। अगला दूसरा। ये अंगरक्षक जो 80 से अधिक थे, वे आगे की ओर उड़ गए और कई और मानव के आकार के छेद आंगन की दीवार पर दिखाई दिए। और कौन? जियांग तियान ने कहा, तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक परिवार के रूप में रॉबिन परिवार को केवल इतना आत्मविश्वास है? क्या आपको एक मास्टर माना जा सकता है? लड़का, इतना गर्व नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 90 के स्तर को बाहर नहीं लाया, अन्यथा आप आज मर गए होंगे। मास्टर, चिंतित मत बनो। क्या तुम अभी भी मुझे यहाँ नहीं है? विल्सन खड़े होकर कहा। उनकी राय में वह सिर्फ रॉबिन परिवार में शामिल हो गए थे और रॉबिन परिवार को खुश करने के लिए उपलब्धियां करने की तत्काल आवश्यकता थी। उसके सामने एक अच्छा अवसर था, उसे जाने नहीं देना चाहिए। यदि वह मेधावी सेवा कर सकता है तो उसका भाई निश्चित रूप से तेजी से रिहा हो जाएगा। शायद औपचारिकताओं से गुजरने के समय को भी बचाना। मैं वास्तव में बहुत गुस्से में हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे मास्टर हैं। विल्सन, आओ, उसे मार डालो। हाँ मास्टर। जब विल्सन ने जियांग तियान को कई स्तर के 80 योद्धाओं को लात मारते हुए देखा तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक गंभीर हो गया, लेकिन उसकी ताकत 93 के स्तर की थी। स्तर 90 तक पहुंचने के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। इसके अलावा प्रत्येक स्तर के साथ उसकी ताकत बहुत मजबूत हो जाती है। वह सिर्फ एक हाथ से कई स्तर के 80 जोड़ लोगों को दस्तक दे सकता है। गर्जन। विल्सन की औक प्रतिभा सक्रिय हो गई थी और वह अद्भुत शक्ति के साथ 4 मीटर लंबा काली गोरिल्ला में बदल गया। उसने अपनी छाती को उछाल दिया और फिर जोर से मुक्का मारा। हा, बच्चा, आपको मूर्खतापूर्ण होना चाहिए। आप इतने डर गए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सच बताने के लिए मैं एक ताकत प्रकार का औक हूँ। विल्सन अभी भी गर्व करना नहीं भूल गया। विज्ञापन इस पंच के साथ इस बच्चे को मांस की पैटी में बदल दिया जाएगा। टकराना। हालांकि अगला दूसरा। जियांग तियान एक मांस पाई नहीं बन गया। इसके बजाय विल्सन ने महसूस किया कि उनकी मुट्ठी कुछ अविनाशी से लग रही थी। यह एक भयानक शक्ति थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। आसपास के लोगों ने देखा और पाया कि जियांग तियान ने अपनी छोटी उंगली को बाहर निकाल दिया और आसानी से विल्सन के हमले को अवरुद्ध कर दिया। ये कैसे संभव है? विल्सन और अन्य सभी ने अपने चेहरे पर अभिव्यक्तियों को गूंगा था। लीना ने भी अपना मुंह थोड़ा खुला रखा था, जिसमें उसके चेहरे पर एक गूंगा अभिव्यक्ति थी। पिछली बार जब उसने जियांग तियान को देखा था तो वह जानती थी कि जियांग तियान बहुत डरावना था। अब जब उसने वास्तव में जियांग तियान को कार्रवाई करते देखा तो लीना को एहसास हुआ, जियांग तियान बहुत भयंकर है। नहीं, आप एक स्तर 93 शक्ति औक हैं और आपके पास केवल इतनी ताकत है। जियांग तियान ने सोचा कि विल्सन हैरान होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी बहुत कमजोर था। इस पंच की शक्ति केवल 2.3 मिलियन पाउंड है और यह आदमी स्तर 93 है। ये वास्तव में बकवास है। फिर इसे फिर से करो। विल्सन ने परिणाम पर विश्वास नहीं किया और फिर से वापस खींचना और फिर से पंच करना चाहता था, लेकिन जियांग तियान उसे मौका नहीं देगा और इसके बजाय टेलीपोर्ट किया गया। टकराना। विल्सन ने केवल महसूस किया कि उसकी छाती एक हिंसक बल से छेद कर रही है और फिर उसने देखा कि वह अपना दिल बाहर उड़ रहा है, जमीन पर गिर रहा है, फिर भी पिटाई कर रहा है, फिर भी एक जीवित दिल। मैं मरने जा रहा हूँ। विल्सन की चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह यीशु को उस पर लहराते हुए देख रहा था, उसे एक पे के लिए भगवान के पास जाने के लिए आमंत्रित करता था। विल्सन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और उसका आज्ञाकारी रूप से पीछा किया। विल्सन मर चुका है। इस समय लूली और उनके चिकित्सा अधीनस्थों ने महसूस किया कि जियांग तियान कितना भयानक था। एक स्तर 93 मानसिक कौन सेकंड में किसी को मार सकता है? आपने मुझे बताया कि यह एक सामान्य व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि लीना, जिनके पास हमेशा उच्च मानक होते हैं, ने उन्हें अपने प्रेमी के रूप में चुना। यह आदमी बस अजेय है। नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं रॉबिन परिवार का बेटा हूँ। अगर आप मुझे मारेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। हे। जियांग तियान एक मुस्कान के साथ चला गया। यह आसान है कि आपको मारना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि आपका रॉबिन परिवार बहुत समृद्ध है, इसलिए कैसे पहले मुझे 50 बिलियन मिगोट को स्थानांतरित करने के बारे में और मैं आपको जाने देने पर विचार करूंगा। विज्ञापन। जियांग तियान ने उसे ब्लैकमेल करने का अवसर लिया। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? लूली को पता था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन उसे इस समय इसे स्वीकार करना था। पहले अपने जीवन को बचाना अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने एक बैंक कार्ड निकाला। यहाँ 50 बिलियन मिगोट हैं। कोई पासवर्ड नहीं है, आप इसे स्वयं उपयोग कर सकते हैं। जियांग तियान ने उसे थप्पड़ मारा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं?
क्या होगा अगर यह कार्ड आपके परिवार द्वारा जमे हुए हैं? मैं पैसे कैसे निकाल सकता हूँ? आपको पैसे को मेरे खाते में स्वयं स्थानांतरित करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद जियांग तियान ने अपना खाता निकाला। चूंकि बैंक अब विश्व स्तर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए सीमा पार हस्तांतरण भी बहुत आसान है। लू ली को पैसे स्थानांतरित करने देना सबसे सुरक्षित है। जब तक पैसा आपके खाते में है, तब तक कोई और इसे फ्रीज नहीं कर सकता है। डिंग टिल्डर, आपके खाते को 50 बिलियन मिगोट का हस्तांतरण मिला है। जियांग तियान के खाते से एक सुखद आवाज आई। यह अब खत्म हो गया है, आपको मुझे जाने देना चाहिए। चिंता मत करो, 50 बिलियन मिगोट आपके लिए एक कठिन राशि नहीं लगती है, इसलिए मेरे लिए एक और 50 बिलियन मिगोट को स्थानांतरित करें और मैं आपको जाने दूंगा। जियांग तियान ने ब्लैकमेल करना जारी रखा। मेरे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं बचा है, यह मेरी सभी बचत है, लू ली ने कहा। 50 बिलियन मिगोट वर्षों में उनकी बचत है। वह परिवार के युवा गुरु हैं। ये वास्तव में एक बार में इतना पैसा निकालने के लिए जोरदार है। अगर मुझे और अधिक चाहिए तो मुझे अपने पिताजी से और अधिक पूछना होगा। बस इतना ही, जियांग तियान ने भड़काया। केवल 50 बिलियन मिगोल्स चले गए हैं, क्या ये बहुत गरीब नहीं है? जियांग तियान के भ्रूभन को देखकर लीना ने सोचा कि जियांग तियान को लगा कि कुछ पर्याप्त नहीं था और असंतुलित था, इसलिए वह उसे आराम करने के लिए आगे बढ़ी। इसे ले लो, ये काफी थोड़ा है। आप एक घड़ी पहन रहे हैं। आप किस तरह की घड़ी पहन रहे हैं? आप किस तरह की घड़ी चाहते हैं? मैंने एक घड़ी नहीं मांगी। लीना के शब्दों ने जियांग तियान को याद दिलाया कि एक परिवार के एक युवा गुरु के रूप में लू ली को अपनी अंतरिक्ष घड़ी में बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए, इसलिए इसे मुआवजा माना जाएगा। घड़ी, हालांकि लू ली व्यथित महसूस कर रही थी। आखिरकार उसकी अंतरिक्ष घड़ी में बहुत सारी मूल्यवान सामग्री थी और अब उसे इसे दूर करना था। बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे उसे भेजना होगा। यह आदमी बहुत डरावना है। अगर मैं उसे नहीं भेजता तो मैं मर जाऊंगा। पहले मेरे जीवन को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है और फिर मदद मांगने के लिए परिवार के पास वापस जाएं। बस इसे जियांग तियान के साथ अस्थायी रूप से छोड़ दें। विज्ञापन अध्याय 128। रॉबिन परिवार का प्रमुख XIBA रॉबिन। जियांग तियान ने घड़ी ली, लेकिन उन्होंने लू ली को जाने देने की योजना नहीं बनाई। क्या उसे इस आदमी को जाने देना चाहिए और मदद पाने के लिए वापस जाना चाहिए? यद्यपि वह इस बात से डरता नहीं था कि कितने लोग विपरीत दिशा से आ रहे थे, फिर भी उनके पास कुछ साथी थे। इसलिए जियांग तियान ने तीसरे स्तर की आध्यात्मिक मार्शल आर्ट के बारे में सोचा, जो उन्होंने पिछली बार सिन सिटी में जब्त कर लिया था। ये तीसरा क्रम मानसिक मार्शल आर्ट कौशल लक्ष्य के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। 10,000 अंकों की अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ लू ली हिट होने के बाद एक बेवकूफ में बदल गया। बेशक मानसिक हमलों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मानसिक चिकित्सक के इलाज की मानसिक शक्ति विध्वंसक की तुलना में अधिक होनी चाहिए। अर्थात मानसिक शक्ति को जियांग तियान से 10,000 अंक से अधिक होना चाहिए। फिर भी सामान्य चेतना को फिर से हासिल करने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। लू ली एक बेवकूफ में बदल जाने के बाद वह कुछ मंबल कर रहा था। लीना ने इस आदमी को रॉबिन परिवार को वापस भेजने के लिए कुछ नौकरों को भी बुलाया। अगले चरण के लिए लीना के पिता को दिव्य क्रिस्टल के बारे में पूछने के लिए ढूंढना है। जियांग तियान और लीना बेल्स में आए और उसे चुपचाप लेते हुए देखा। ये कौन है? वह आपके पिता को इस तरह से कैसे चोट पहुंचा सकता है? जियांग तियान ने गुस्से में कहा। क्या ये दिव्य क्रिस्टल के लिए उसकी खोज में देरी नहीं करेगा? अगर हम इस आदमी के जागने का इंतजार करते हैं तो कई दिन लगेंगे, है ना? हालांकि जियांग तियान में मानसिक शक्ति है, उसके पास उपचार के लिए एक प्रतिभा नहीं है, इसलिए वह घंटियां ठीक नहीं कर सकता। वह केवल इस आदमी के जागने का इंतजार कर सकता है। चूंकि आपके पिता बेहोश हो गए हैं, मैं पहले वापस जाऊंगा। जियांग तियान ने कहा, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। जियांग तियान ने बट को नेविगेशन खोलने के लिए कहा। यह अमेरिकी क्षेत्र था और जिया देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए केवल कली का उपयोग किया जा सकता था। नेविगेशन के बाद जियांग तियान और उनके साथी हवा में चले गए, 20,000 मीटर की दूरी तय की और जल्द ही सर्वोच्च अतिथि के जागीर में लौट आए। जियांग तियान, तुम वापस आ गए। जियांग तियान की उपस्थिति को देखकर हर कोई खुश था, विशेष रूप से महिला छात्रों को, लेकिन वे अभी भी चिंतित थे। जियांग तियान, क्या आपने इतनी जल्दी काम पूरा किया? जिया वेंजिंग ने ध्यान से पूछा। कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ओह, लीना के पिता पर हमला किया गया और बेहोश हो गया, इसलिए मैं पहले वापस आया। ये ठीक है, ये ठीक है। कई महिला छात्रों ने अपनी मोटी छाती को थपथपाया। सौभाग्य से जियांग तियान ने अपना कौमार्य नहीं खोया। हर कोई, आधी रात का नाश्ता तैयार है, आओ और खाओ। एनी खुशी से चिल्लाया। विज्ञापन ठीक है। दूसरे पर साइड, कहीं न कहीं शीशी शहर के उत्तरी भाग में रॉबिन फैमिली मैनर के अंदर। इस समय केंद्र में शानदार विला को अब विला नहीं कहा जा सकता है, इसे अधिक उचित रूप से पैलेस कॉम्प्लेक्स कहा जाना चाहिए। आखिरकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा व्यापार परिवार है, तो निवास बहुत शानदार लगता है। मुख्य हॉल के अंदर रॉबिन परिवार के प्रमुख सिबार रॉबिन, इडियट लूली रॉबिन को देख रहे थे और गुस्से में थे। कौन अपने बेटे को एक बेवकूफ में बदलने के लिए मानसिक हमलों का उपयोग करने की हिम्मत करता है? अगर मुझे पता है तो मैं उसे मार दूंगा। जीबा मूल रूप से एक अमेरिकी गिरोह से था, इसलिए वे हमेशा लोगों को मारने की बात करते हैं। मास्टर युवा गुरु बेल्स के घर गए। उस आदमी के पास मजबूत मानसिक शक्ति है। क्या ये हो सकता है कि इस बूढ़े ने ऐसा किया हो? अधीनस्थों में से एक ने अनुमान लगाया। क्या आप एक बेवकूफ भी हैं? जीबा ने चिल्लाया। बेल्स पहले से ही एक अज्ञात हमले से बेहोश हो गए थे और यह एक मानसिक हमला कहा गया था। लूली बाद में वहां गई थी, तो यह आदमी कैसे कर सकता था? शायद वह आदमी बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फार्मासिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष हारून क्रिस भी बेहोश हो गए हैं। शहर में लगभग हर कोई इस बारे में जानता है। किसी ने इसकी जांच की है और यह एक संदेह से परे है। ये गलत कैसे हो सकता है? क्या आप बोलने से पहले सोच सकते हैं? हालांकि इस समय उनका एक आदमी एक खुश चेहरे के साथ बाहर से आया और एक स्थिति की सूचना दी। मास्टर, आज हमारे लोगों ने देखा कि बी तारांकन चलीना अपने घर में एक अजंबी लाती है और यह एक पीले रंग की चमड़ी वाली सुअर की। मुझे लगता है कि युवा मास्टर का पागलपन उस आदमी से सबसे अधिक संभावना है। क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए? वास्तव में जीबा की आंखें भयावह हो गईं। ये सच है, हमारे कई मुखबिरों ने इसे देखा। मुझे लगता है कि आदमी जिया देश से है। शायद वह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया था। दूसरों का क्या, मुझे नहीं पता कि वह बिल्कुल कहाँ गया था, लेकिन वह जिस आखिरी व्यक्ति में दिखाई दिया
वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर था। विज्ञापन। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्रिस फैमिली, हम्फ में लंबे समय से उनसे नाराज था। वे इतने अहंकार से अभिनय करने के लिए नंबर 1 व्यवसाय परिवार होने पर भरोसा करते हैं। मेरी राय में यह उनके बदला लेने की सबसे अधिक संभावना है। मेरे बेटे का पागलपन उस जिया देश के लोगों से निकटता से संबंधित है। किसी को बुलाओ और उसे वापस पाने के लिए वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा अनुसरण करें। लेकिन पितृसत्ता, वह जगह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। आखिरकार हमें वहां जाना चाहिए। मैं अपने भाई माइक को सूचित करूंगा। हालांकि जीबर एक गिरोह में पैदा हुआ था, फिर भी उसने गहराई से सोचा। वह जानता था कि अगर वह अकेला गया तो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से उसे ज्यादा चेहरा नहीं देगा, और अगर अमेरिकी अधिकारी शामिल हैं तो वे व्यवसाय विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर जीबर ने माइक को बुलाया और माइक कॉल सुनने के बाद बहुत गुस्से में था। वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो कोई भी अपने भतीजे को छूने की हिम्मत करता है उसे दंडित किया जाएगा। बाद में दोनों पक्ष अलग अलग सेट करते हैं और सीधे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में जाते हैं। रॉबिन परिवार और माइक की टीम बहुत बड़ी है, इसलिए जब वे सड़क पर थे तो उन्होंने काफी हलचल पैदा कर दी होगी। इतना कि अमेरिकी हारे हुए। खांसी की खांसी, मैंने एक गलती की, ये राष्ट्रपति था। इतना कि अमेरिकी राष्ट्रपति हिल्स और अन्य वरिष्ठ राजनेताओं ने भी इस पर ध्यान दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह निगरानी को चालू किया कि वे किसी भी समय माइक की स्थिति देख सकते हैं। क्या ये रॉबिन परिवार का प्रमुख नहीं है? वह इतने सारे लोगों के साथ कहां जा रहा है? दिशा को देखते हुए यह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर जाना चाहिए है ना। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्यों जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि रॉबिन परिवार तीसरे परिवार के लिए तैयार नहीं है और क्रिस परिवार को नष्ट करना चाहता है? ऐसा मत कहो। क्रिस परिवार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत योगदान दिया है। उनके पास कोई अपराध नहीं है, इसलिए हम उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं? देखो, यह वहां पर जनरल माइक की टीम लगती है। वहां सैन्य हेलीकॉप्टर, विमानों पर विशेष तोप, लेजर तोपों और अन्य उच्च तकनीक वाले हथियार हैं। क्या इसका वास्तव में मतलब है कि वे क्रिस परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं? दोनों परिवारों के बीच संघर्ष निश्चित रूप से एक अच्छा शो है। चलो चलते हैं और इसे देखते हैं। नहीं, मैंने अभी तक अपना स्टॉल स्थापित नहीं किया है। आप अभी भी एक स्ट्रीट स्टॉल क्यों स्थापित कर रहे हैं? ये कहा जा सकता है कि जब तक उत्साह होता है, सभी देशों के दर्शक बहुत उत्साही होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी यही सच है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने दो प्रमुख टीमों का पालन किया। जिस तरह से संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ पूरे शहर को कुछ ही मिनटों में इस मामले के बारे में पता था। जो लोग इसे साइट पर देख सकते थे और जो लोग इसे अमेरिकी उपग्रहों और मोबाइल फोन के माध्यम से नहीं देख सकते थे। संक्षेप में, सभी पक्षों का ध्यान कुछ समय के लिए यहाँ केंद्रित था। विज्ञापन। अध्याय 129 सबूत के लिए जियांग तियान का पता लगाएं। दो शक्तिशाली टीमें जल्द ही वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गेट पर पहुंची और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बेली क्रिस और उपाध्यक्ष गिल्ली क्रिस पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने सिर्फ इस खबर के माध्यम से सीखा कि सिबा और माइक यहाँ आए थे। यहाँ के मेजबान के रूप में वे स्वाभाविक रूप से उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। यद्यपि मैं दूसरे पक्ष के व्यापारिक व्यवहार को नापसंद करता हूँ, एक व्यावसायिक परिवार के रूप में मुझे अभी भी उन्हें कुछ चेहरा देना है। अरे मास्टर जीबर, क्या आप जैसे एक व्यस्त आदमी को मेरे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लाता है? बेली ने विनम्रता से कहा, लेकिन चाय के लिए दूसरे पक्ष को आमंत्रित नहीं किया। जनरल माइक यहाँ भी है और बहुत सारे हेलीकॉप्टर और सामान हैं। ऐसा लगता है कि आप हम पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या अपराध किया है। हम्फ। जीबर आगे बढ़ी और ठंड से सूंघा, मैं आप पर अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे बेटे को एक बेवकूफ में पीटा गया था। मैं आज यहाँ आया था कि वह उसकी वापसी के लिए कहे। ओह, इतनी अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले ही आपको सलाह दी है कि आप अपने बेटे को अधिक संयमित होने दें, लेकिन उसने नहीं सुना। देखो, वह पीटा गया। टीएसके 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 टीएसके, आपके पास केवल एक बेटा है। इतना दयनीय है। बेली के उपहास का सामना करते हुए जीबर ने शांत रहने की कोशिश की। परिवार के प्रमुख के रूप में उन्हें अभी भी कुछ धैर्य था। इस मामले को स्पष्ट करने से पहले वह कार्रवाई नहीं कर सकता। क्रिस परिवार को वरिष्ठ राजनेताओं का समर्थन भी है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वरिष्ठ राजनेता बनने के लिए किसी को लगातार भाषण देना चाहिए और सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करना चाहिए। ये राष्ट्रीय भाषण और जैसे कि पैसे की लागत, इसलिए हर वरिष्ठ राजनेता कम से कम एक व्यावसायिक परिवार है जो उनका समर्थन कर रहा है। क्रिस, सबसे बड़े व्यापार परिवार के रूप में कोई अपवाद नहीं है। क्या यह आपके वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है? जीबर ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे बिंदु पर चला गया। उन्होंने किसी को जियांग तियान के प्रक्षेपण को छोड़ने के लिए कहा, जिसे गलती से मुखबिर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हाँ, क्या गलत है? क्या उसने कानून तोड़ दिया? उसे बाहर बुलाओ। मुझे संदेह है कि वह वही था जिसने मेरे बेटे को एक बेवकूफ में हराया था। आप बस संदिग्ध हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। जब आप सबूत का उत्पादन करते हैं तो क्या मैं उसे आमंत्रित कर सकता हूँ? वह मेरे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिष्ठित अतिथि है। हो, सबूत। लीना ने इस व्यक्ति को स्मिथ परिवार में लाया और मेरा बेटा भी अंदर चला गया। लंबे समय के बाद नहीं, मेरा बेटा एक बेवकूफ बन गया। अगर यह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये करता था, तो और कौन हो सकता है? जीबर ने एक सांस में कहा, क्या किसी ने देखा कि मेरे प्रतिष्ठित अतिथि ने अपने बेटे को एक बेवकूफ में हराया है? यदि नहीं, तो आपका एक तरफा बयान सबूत नहीं है। इसके अलावा मैंने अभी कुछ तस्वीरें यादृच्छिक रूप से ली हैं, और फिर मैं तुम्हें तारांकन जी के लिए निंदा करता हूँ। विज्ञापन। जिली हंस पड़ी और जब ये कहा गया तो आस पास के लोग हंसी में फट गए। हाँ, अच्छी तरह से कहा। रॉबिन परिवार अपने दैनिक व्यवहार में अभिमानी और क्रूर है। यह उनके लिए ठीक है कि हम हमें बदनाम करें, आम लोग बिना पृष्ठभूमि वाले। अब वे वसीयत में क्रिस परिवार की निंदा कर रहे हैं। यह असहनीय है। ये लोग हमेशा सबूतों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जब उन्होंने अतीत में छोटे और मध्यम आकार के व्यावसायिक परिवारों को संभाला तो उन्होंने किसी भी तरह से आवश्यक इस्तेमाल किया। यह सही है, जीबर के शब्द ध्वनि गड़े हुए हैं और गलत होना चाहिए। आसपास की राय सभी क्रिस परिवार के पक्ष में थी, जिसने सिबा को भड़काया। राय प्रतिकूल थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। आम लोगों की राय इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। बेली, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, तो इस व्यक्ति को बाहर बुलाओ ताकि मैं उसके खिलाफ गवाही दे सकूं। यदि यह सच नहीं है तो मैं परेशानी नहीं करूंगा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं आपके दरवाजे को अवरुद्ध करूंगा और छोड़ दूंगा।
मैं आपको हर दिन यहाँ अवरुद्ध कर रहा हूँ, इसलिए आप व्यापार नहीं कर सकते। यह आप पर निर्भर है। जब तक आप चाहें तब तक खड़े हो सकते हैं। मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। चलो आधी रात के नाश्ते के लिए चलते हैं। जीवा उग्र था। उसने सोचा कि उसके शब्द बेली और अन्य लोगों से समझौता करेंगे। आखिरकार व्यावसायिक परिवार मूल्य मुनाफा, इसलिए उन्होंने दरवाजा अवरुद्ध कर दिया। क्रिस परिवार के हित प्रभावित होंगे और वे हर दिन कमाई में करोड़ों डॉलर की कमाई करेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रिस परिवार ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जितना अधिक ये परिवार उस बच्चे का बचाव करता है, उतना ही यह साबित होता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। बेशर्म मत बनो। यदि आप लोगों को बाहर नहीं बुलाते हैं तो मैं सीधे आग खोलूंगा। जीवा ने अपना हाथ लहराया और माइक ने सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी किसी भी समय आग खोलने के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। क्या आप गंभीर हैं? बकवास, उसे जल्दी से सौंप दें। मैं बस इसे हाथ नहीं दूंगा। क्या आप वास्तव में आग खोलने की हिम्मत करते हैं? बेली ने कहा। उनके पीछे उच्च रैंकिंग वाले राजनेता भी हैं, जिनमें जनरलों सहित और उपराष्ट्रपति भी उनके समर्थक हैं। उनके पास सीनेट और प्रतिनिधि सभा में लगभग आधे समर्थक हैं। यदि सिबा आज कार्रवाई करता है तो वह इस आदमी माइक को हटाने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक वोट पास कर सकता है। मैंने सुना है कि तुम मेरी तलाश कर रहे थे। इस समय जियांग तियान की आवाज आई। उन्होंने अपना मिडनाइट स्नैक समाप्त कर लिया था और टहलने और व्यायाम के लिए बाहर जाने वाले थे। वह बर्ड के माध्यम से तस्वीर देखने के लिए हुआ। तो बाहर आओ और इस रॉबिन परिवार पर कुछ मजा खेलो। विज्ञापन। अच्छा लड़का, तुमने आखिरकार बाहर आने की हिम्मत की। मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुमने मेरे बेटे को एक बेवकूफ में हराया? जीवा ने आगे कदम बढ़ाया और जियांग तियान को जमकर देखा। जैसे ही जियांग तियानी बाहर आया, सभी की नजर उस पर केंद्रित थी। जीवा, आप क्या कर रहे हैं? जियांग तियान मेरे मेहमान हैं और मैं आपको इतना असभ्य होने की अनुमति नहीं दूंगा। बेली और अन्य लोगों ने जियांग तियान की रक्षा की। लड़का, क्या आप हमें अपनी मानसिक शक्ति की ताकत का परीक्षण करने की हिम्मत करते हैं? मेरे बेटे को एक शक्तिशाली मानसिक हमला हुआ है। यदि आप इसे परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आप हत्यारे हैं। जीवा ने शातिर कहा। मुझे एक परीक्षा क्यों लेनी चाहिए? आपने ऐसा कहा तो आप कौन हैं? मैं हिम्मत नहीं करता। मुझे लगता है कि आप हत्यारे हैं। ठीक है, चूंकि आप खेलना पसंद करते हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं परीक्षा ले लूंगा। यदि आप हार जाते हैं तो आप 100 बार घुटने टेकते हैं और मुझे 100 बार दादाजी कहते हैं। अगर आप हार गए तो क्या होगा? फिर यह आपके निपटान में है। ठीक है, यह एक सौदा है। चलो परीक्षक पर जाओ। जीवा स्नियर्ड। उनका बेटा पहले और बाद में केवल कुछ लोगों से मिला था और दूसरों के पास क्षमता नहीं थी, इसलिए ये बच्चा केवल एक ही बचा था। इसके अलावा उनके अपने परीक्षक को उनके पीछे संगठन द्वारा विकसित किया गया था और ये दुनिया का अग्रणी है। यहाँ तक कि अगर दूसरा पक्ष जानबूझकर मानसिक शक्ति को जारी नहीं करता है, तब भी ये दूसरे पक्ष की मानसिक शक्ति की ताकत का परीक्षण कर सकता है। आखिरकार जब मानसिक शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी को अपनी पूरी ताकत के साथ इसे जारी करना पड़ता है। जब तक परीक्षण से पता चलता है कि इस बच्चे की असाधारण मानसिक शक्ति है, तब तक ये होना चाहिए। न केवल हम हत्यारे को पकड़ सकते हैं, बल्कि हम क्रिस परिवार पर हमला करने का अवसर भी ले सकते हैं। एक पत्थर के साथ 2 पक्षियों की मौत हो सकती है। चलो भी। जियांग तियान चला गया। वह परीक्षक से डरता नहीं था। परीक्षक के कार्य सिद्धांत को अलौकिक शक्तियों के साथ संपर्क की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं था। इसके अलावा उनकी मानसिक शक्ति को सिस्टम द्वारा संशोधित किया जाता है। परीक्षण करते समय बस सिस्टम को सीधे बंद कर दें। कोई भी परीक्षक इसका पता नहीं लगा सकता है। हाँ, बच्चा, तुम मर चुके हो, जीवा ने गर्व से कहा। बीप बीप टिल्डा। अगले दूसरे परीक्षक ने काम करना शुरू कर दिया। विज्ञापन। अध्याय 130। रॉबिन परिवार को नष्ट करने का विचार। जब जियांग तियान ने परीक्षक को छुआ तो उन्हें 2 पुरुषों के समान ही भावना थी जो पहले लूली के साथ थे। जियांग तियान को बहुत अजीब लगा। यह मानसिक शक्ति सामान्य नहीं लगती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था, इसलिए उसने सिर्फ देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई और परीक्षण उपकरणों को छूने पर ध्यान केंद्रित किया। जीवा और माइक ने गर्व के साथ परीक्षण उपकरणों को देखा। परिणाम जल्द ही बाहर हो जाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, यह वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। जब तक मूल्य में थोड़ा बदलाव हुआ, वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। हा। बर्फ। सिबा और माइक खुशी से हंस रहे थे, लेकिन अगले सेकंड परीक्षण उपकरण पर कोई बदलाव नहीं हुआ। मानसिक शक्ति मूल्य 0 है और कोई महाशक्ति नहीं है। जीवा हैरान था और लगभग जमीन पर गिर गया। माइक के मुंह में सिगार भी जमीन पर गिर गया। असंभव, मेरे लिए फिर से परीक्षण करें। जीवा ने आदेश दिया और इसे फिर से परीक्षण किया और परिणाम अभी भी 0 था। क्या साधन में कुछ गड़बड़ है? दोनों ने उनके दिलों में अनुमान लगाया, लेकिन यह एक उपकरण था, इसके पीछे आतंकवादी संगठन, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता है। इसलिए केवल एक संभावना थी। क्या यह व्यक्ति मेरे सामने है वास्तव में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है? लेकिन ये समझ में नहीं आता है। उनके बेटे को उनकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति से एक बेवकूफ में बदल दिया गया था। संगठन द्वारा चिकित्सा परीक्षा के बाद उनकी मानसिक शक्ति की तीव्रता कम से कम 9000 अंक से अधिक थी। वर्तमान में दुनिया के शीर्ष 3 मानसिक स्वामी में केवल 3000 अंकों की मानसिक ताकत है। बेशक उनके पीछे संगठनों में शीर्ष मानसिक स्वामी भी हैं, लेकिन रॉबिन परिवार पहले से ही संगठन में शामिल हो चुका है और संगठन अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा संगठन ने वर्षों में गतिविधियों के लिए बहुत सारे धनराशि प्रदान की है, तो यह एक संगठन नहीं हो सकता। वह अजीब है, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों को ये पता चल सके, परिणाम का उपयोग वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बेली ने उपद्रव करने के लिए किया था। प्रिय संवाददाताओं, प्रिय नागरिक, कृपया एक नजर डालें। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे प्रतिष्ठित अतिथि सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन रॉबिन परिवार ने उन्हें फंसाया। मुझे लगता है कि आप सभी रॉबिन परिवार की शैली को जानते हैं, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से जानता है। विज्ञापन। इन शब्दों ने सभी को गुस्सा दिलाया। हाँ, इस जिया के देश के पास कोई अलौकिक शक्तियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लूली को एक बेवकूफ में हराया। क्या आप इसे मानते हैं? यह विश्वास मत करो, यह शायद रॉबिन परिवार है जो परेशानी की तलाश में है। 100,000 लोगों में से केवल एक ही हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगा सकते हैं। अकेले एक सामान्य व्यक्ति को जाने दें, ये स्पष्ट रूप से बदनामी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आम जनता और राष्ट्र रॉबिन परिवार के बदसूरत चेहरे को याद रखें और भविष्य में अपने उत्पादों को न खरीदें। कुछ पत्रकारों ने तुरंत एक अपील जारी की।
एक समय के लिए संचार के साधनों के माध्यम से पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को रॉबिन परिवार की कुरूपता के बारे में पता था और कई लोग नाराज थे। मास्टर ज़ीबर, आप हार गए। आपको घुटने टेक देना चाहिए और मुझे दादाजी कहना चाहिए, जियांग तियान ने आगे बढ़कर कहा। आप हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, ठीक है? जब हमने दांव लगाया तो बहुत से लोग देख रहे थे और आपने इसे स्वीकार नहीं किया। जियांग तियान के अथक दबाव का सामना करते हुए ज़ीबर अवाक था और माइक की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं, लेकिन वे बिल्कुल इस समय कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई सबूत नहीं था। यदि हम अभी कार्रवाई करते हैं तो यह रॉबिन परिवार के लिए और भी बुरा होगा, जिसकी प्रतिष्ठा पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। प्लॉप, ज़ीबर ने घुटने टेक दिए, फिर अपना सिर हिलाया और दादाजी को बाहर बुलाया। जल्द ही 100 कोवटो और दादाजी के चिल्लाने के बाद सिबाग गुस्से में माइक के साथ रॉबिन परिवार में लौट आया। जाने से पहले उन्होंने जियांग तियान को शातिर आंखों से देखा। जियांग तियान बस मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में उसने पहले ही रॉबिन परिवार को विनाश सूची में डाल दिया था। आज रात भले ही संघर्ष अभी हुआ था, रॉबिन परिवार को नष्ट कर दिया गया था। उस पर संदेह करना आसान है, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति है और हर कोई जानता है। तो रॉबिन के भगाने का मेरे साथ क्या करना है? चलो अतिथि जियांग, अंदर जाओ। ज़ीबर और अन्य लोगों को देखने के बाद बेली ने जियांग तियान को मनों में आमंत्रित किया, यहाँ तक कि उन्हें नहीं लगा कि यह जियांग तियान था जिसने ये किया था, क्योंकि जियांग तियान के आकलन के अनुसार ये सर्वोच्च अतिथि अधिकारी ताकत में अच्छा है, लेकिन मानसिक शक्ति नहीं। यह आज रात जियांग की मेजबानी नहीं करने के लिए मेरी गलती थी। मैं जियांग की से माफी मांगना चाहता हूँ। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं जियांग की को अपने सर्वोच्च गोदाम में ले जाऊंगा। अतिथि जियांग, आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी चुन सकते हैं। राष्ट्रपति बेली ने कहा कि उपाध्यक्ष और इस तरह सहित बाकी सभी लोग बेहद ईर्ष्यालु थे। आप जानते हैं वानबाओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्वोच्च गोदाम सुप्रीम मॉल में एक्सचेंज के लिए रिसोर्स लाइब्रेरी है। अंदर के संसाधनों को सुप्रीम पॉइंट्स का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है और शीर्ष संसाधन सभी लाखों सर्वोच्च अंक के लायक हैं। जियांग तियान को एक सर्वोच्च अतिथि मिशन को पूरा करने के लिए केवल 2000 अंक मिलते हैं। विज्ञापन, इससे पता चलता है कि चुनने के लिए मुफ्त संसाधनों के लिए कितना मूल्यवान है। जियांग तियान को खुद उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति इतना उदार होंगे। यदि यह सच था तो तीसरा दिव्य क्रिस्टल आसानी से प्राप्त हो जाएगा और छाया दर्पण की मरम्मत की जा सकती है। ये सोचकर जियांग तियान उत्साह से आया। बेली और अन्य के साथ सुप्रीम वेयरहाउस। यहाँ प्रवेश करने के लिए आपको 1 दर्जन से अधिक चौकियों से गुजरने की आवश्यकता है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक उच्च तकनीकी गेट प्रमाणीकरण शामिल हैं, जिन्हें 2 राष्ट्रपतियों और उपाध्यक्षों द्वारा फिंगरप्रिंट और पुतली प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इन 2 चीजों के बिना भले ही यूरिक इसे खोलना चाहता था, यह असंभव होगा। इसके अलावा दरवाजे पर हमला करने से वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय के रक्षात्मक पावर ग्रिड को भी ट्रिगर किया जाएगा। वोल्टेज का 1 अरब वोल्ट एक पल में नीचे डाला जाएगा, किसी को भी इलेक्ट्रोक्यूट करने के लिए पर्याप्त है। प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने उसके सामने संसाधनों की चमकदार सरणी को देखा। उनका कहना था कि ये दुनिया के नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स होने के योग्य था। उसने एक एक करके उन्हें देखा। दिव्य क्रिस्टल कहाँ है? सीधे आगे बढ़ो, मैं वहाँ अतिथि जियांग ले जाऊंगा। राष्ट्रपति बेली ने व्यक्तिगत रूप से रास्ते का नेतृत्व किया, जिसने दूसरों को ईर्ष्या किया, विशेष रूप से अन्य सर्वोच्च मेहमान। उन्हें पहले कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया गया था और उनमें से कुछ को भी जलन महसूस हुई। वह सिर्फ एक जिया देशवासी था से संबंधित, क्योंकि गहरे नीचे उन्हें लगा कि जियांग तियान थोड़ी अधिक शक्ति वाला एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन सुपर पावर के इस युग में शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं थी। सुपर पावर मुख्य विषय है, लेकिन केवल यूरिक ने जियांग तियान की डरावनी देखी थी, इसलिए वह अपने दिल में बहुत शांत था। चूंकि श्री जियांग को ये बात पसंद है, इसलिए इसे श्री जियांग को दें। राष्ट्रपति बेली ने जियांग तियान को एकमात्र दिव्य क्रिस्टल दिया। ईश्वरीय क्रिस्टल केवल ईश्वर स्तर की वस्तुओं की मरम्मत के लिए उपयोगी है। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस तरह के टॉप पायदान पर नहीं है, इसलिए यहाँ रहना और एक एहसान करना बेहतर है, जो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति जियांग तियान की अनुकूलता को भी बढ़ा सकता है। धन्यवाद राष्ट्रपति। जियांग तियान ने दिव्य क्रिस्टल को उत्साह से लिया और शैडो मिरर की मरम्मत के लिए वापस जाने का इंतजार नहीं कर सका। दिव्य क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद जियांग तियान बेली और अन्य के साथ घूमने के लिए मुख्यालय का दौरा किया और फिर आराम करने के लिए मनों में लौट आया। विभाजन के दिव्य दर्पण की मरम्मत करें। जैसे ही वह लौटा, उसने स्पेस वॉच से अन्य 2 दिव्य क्रिस्टल निकाले और उसे मरम्मत करना शुरू कर दिया। विज्ञापन, अध्याय 131, एक व्यक्ति को चुप कराने और एक पूरे कबीले को भगाने के लिए एक आवश्यक उपकरण। दूसरी तरफ रॉबिन परिवार की जागीर के अंदर लानत है, लानत है, उन्होंने वास्तव में मुझे सार्वजनिक रूप से घुटने टेक दिए। इस जिया आदमी को मरना होगा। ज़ीबर ने मुख्य सीट पर बैठकर शातिर कहा, मास्टर, संगठन द्वारा भेजे गए दूत आ गए हैं। माइक ने इस समय अजीब कहा, ओह कृपया अंदर आओ। जैसे ही शिबा ने सुना कि दूत आ रहा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और पिछली उदासी बह गई थी। ये तथाकथित दूत वह एक मनोचिकित्सक है जिसे उसने संगठन से आवेदन किया था। उनके पीछे के संगठन में उनकी मानसिक शक्ति पूरे संगठन में 5वें स्थान पर है। वह एक बहुत प्रसिद्ध अस्तित्व भी है। उनके उपचार के तहत कोई मानसिक हमला नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। आपका स्वागत है महाम हिमदूत। ज़ीबर, माइक और अन्य ने सलाम किया। भले ही वे परिवार के प्रमुख और तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक परिवार थे, फिर भी वे उनके पीछे के विशाल संगठन की तुलना में बहुत विनम्र थे। हम मैसेंजर ने थोड़ा सिर हिलाया। वह एक काले बागे में कपड़े पहने हुए था और उसका पूरा शरीर बागे में लपेटा गया था, इसलिए उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। संगठन के प्रति आपकी वफादारी के कारण उच्च अपने मुझे अपने बेटे के साथ इलाज करने के लिए नीचे भेजा। इस तथ्य को कि मुझे ये दिखाने में मदद करने की अनुमति दी गई थी कि संगठन आपको कितना महत्व देता है। हाँ, मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगा। कुछ अभिवादन के बाद ब्लैक रोबेट मैसेंजर और शिबा और अन्य लोग इडियट लूली के कमरे में आए। चूंकि लूली अब एक बेवकूफ बन गया है, इस आदमी को चारों ओर दौड़ने से रोकने के लिए वह रॉबिन परिवार के एक छोटे से आंगन में बंद है। इस समय लूली पहले से पूरी तरह से अलग है। वह जमीन पर हर जगह पेशाब कर रहा था और शौच कर रहा था और एक शाखा के साथ अपने मल को पोक कर रहा था, जिससे पूरे यार्ड बदबू आ रही थी। अरे डैडी, डैडी, उन्होंने एवलेज और डुबकी लगाई। कभी कभी वह अपने हाथों से डैडी को भी छूता था, जैसे कि वह कीचड़ को गूंद रहा हो।
इस दृश्य को देखकर जीबा दिल टूट गया था। आखिरकार उनका बेटा एक प्रतिभाशाली मानसिक था, लेकिन अब वह इस तरह का हो गया। लेकिन रुको, मैसेंजर उसे बाद में ठीक कर देगा। लूली बताएगा कि उसे इस तरह से किसने बनाया, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कातिल कौन है, जीबा उसे टुकड़ों में फाड़ देगा। टकराना। जब जीबा सोच रहा था, लूली ने पूप का ढेर पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे पर फेंक दिया। लूली, तुम क्या कर रहे हो? आउच! जीबा चिल्लाया। परिवार के मुखिया के रूप में वह वास्तव में उसके चेहरे पर फेंक दिया था। हे, मैं इसे मारा, महान। लूली ने अपने हाथों को खुशी से ताली बजाई। बायोटिल्डर ब्लैक रोबेट मैसेंजर ने मानसिक शक्ति की एक धारा को गोली मार दी और लूली तुरंत जमीन पर गिर गया। मास्टर जीबा, मैंने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अस्थायी रूप से शांत कर दिया है। कृपया नौकरों से पहले उसे धोने के लिए कहें और फिर मैं उसका इलाज करूंगा। इसके अलावा आपको भी स्नान करना चाहिए, इससे बदबू आती है। विज्ञापन। हाँ हाँ हाँ। शिबा और लूली ने अपना स्नान जल्दी से समाप्त कर दिया। इस समय लूली अभी तक नहीं जाग गई थी और उसे एक बड़े बिस्तर पर रखा गया था। ब्लैक रोबेट मैसेंजर उसे विशेष उपकरणों के माध्यम से निदान कर रहा था। तीसरे स्तर के आध्यात्मिक शक्ति मार्शल आर्ट। हालांकि थोड़ी देर के लिए निदान करने के बाद ब्लैक कार्ड मैसेंजर का स्वर गंभीर हो गया। क्या गलत है मैसेंजर? एक तीसरे स्तर की आध्यात्मिक मार्शल आर्ट, भले ही यह एक साधारण व्यक्ति पर हमला करता है, एक व्यक्ति को एक बेवकूफ में नहीं बदल देगा। सबसे अधिक मस्तिष्क कुछ सेकंड के लिए चक्कर आ जाएगा। यह अजीब है। काले रोने वाले मैसेंजर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अचानक उसके शिष्य से उड़ गए। ये हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने जन्मजात कौशल का इस्तेमाल किया और लूली के दिमाग की जांच करना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति एक तीर में बदल गई। तीर लूली के दिमाग में आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने जो दृश्य देखा वह खाली था। ठीक उसी तरह भटकते रहो। अचानक टकराना। ब्लैक रोब मैसेंजर के मानसिक तीर को एक भयंकर हमले का सामना करना पड़ा और फिर वह जमीन पर गिर गया, मुंह पर झाग, और कुछ मिनटों के बाद फिर से खड़ा हो गया। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। हाँ हाँ। ब्लैक रोबेट मैसेंजर ने खुशी के साथ नृत्य किया और एक बेवकूफ में बदल गया। क्या चल रहा है? जीबर और माइक भी भ्रमित थे। क्या दूत एक बेवकूफ बन गया है? ऐसा हो ही नहीं सकता। यद्यपि दूत सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उसकी मानसिक ताकत गुप्त में 4000 अंक के रूप में अधिक है, जो कई गिल्ड राष्ट्रपतियों की तुलना में लगभग 1000 अंक अधिक है। अब वह एक बेवकूफ बन गया है, बस अचानक। बेशक वे नहीं जानते थे कि जियांग तियान ने लूली के दिमाग में एक मानसिक जाल रखा था। जो कोई भी ली का इलाज करता है, उसे जाल से हमला किया जाएगा। 10,000 अंकों की अपनी मानसिक शक्ति के साथ वह तुरंत एक बेवकूफ बन जाएगा यदि उसकी मानसिक ताकत 7500 अंक से कम हो गई। 7500 अंक से ऊपर और 8500 अंक से नीचे के लोग 1 महीने के लिए निष्क्रिय होंगे। 8500 और 9300 अंक के बीच के लोग 7 दिनों के लिए निष्क्रिय होंगे और 9300 अंक से ऊपर के वे थोड़े सामान्य होंगे। जाहिर है, ये ब्लैक रोब मैसेंजर इस स्तर की ताकत तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसने हर जगह पेशाब करना और शौच करना शुरू कर दिया और ओली गी का खेल खेला। जियांग तियान ने किसी को लूली को ठीक करने से रोकने के लिए जाल स्थापित किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस समय उसकी मानसिक शक्ति कितनी मजबूत थी, और उसे लगा कि 10,000 अंक अधिक नहीं लगे। विज्ञापन। तो सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए मैंने अपनी आस्तीन पर एक चाल रखी। कुछ नहीं हुआ, वह सिर्फ एक बेवकूफ बन गया। इस समय एक आवाज मनो में आ गई। सिबा और माइक इतने डर गए थे कि उन्होंने जल्दी से रॉबिन परिवार के स्वामी को जुटाया। ये कौन है? डरपोक मत बनो, मैंने तुम्हें देखा। हालांकि उन्होंने ये कहा, सिबा और माइक अभी भी डर गए थे। रॉबिन परिवार के जागीर में विभिन्न उच्च तकनीक निगरानी प्रणालियां स्थापित की जाती हैं। जो कोई भी दरवाजे के 1000 मीटर के भीतर है, उसे तुरंत एक संदेश मिलेगा, चाहे वे एक पुरुष हों या एक महिला, या वे किस रंग के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन अब एक बाहरी व्यक्ति जागीर में चुपके कर रहा है और किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह एक मास्टर होना चाहिए जो आ गया है, और उसकी ताकत कम से कम स्तर 90 या उससे अधिक होनी चाहिए। आप कौन हैं, सर? आपकी आवाज इतनी परिचित क्यों है? मास्टर जीबर, क्या आप मुझे भूल गए हैं? जियांग तियान जीबर और अन्य के सामने दिखाई दिया। इस अचानक दृश्य ने उसके आसपास के स्वामी को प्रतिक्रिया देने में असमर्थ बना दिया। और सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि 3 आंकड़े थे। ये स्वाभाविक रूप से 3 क्लोन हैं जिन्हें जियांग तियान ने विभाजित छाया दर्पण की मरम्मत के बाद बाहर भेजा था। उनमें से प्रत्येक में मूल शरीर की ताकत है। इस प्रोब के साथ मूल शरीर को तब भागना नहीं होगा जब वह एक पूरे परिवार को नष्ट करने वाला हो। ये वास्तव में हत्या के लिए एक आवश्यक उपकरण है, लोग, और एक पूरे कबीले का सत्यानाश। क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि यह क्लोन 1 घंटे के 1/4 के बाद गायब हो जाएगा, जिससे कोई सबूत नहीं होगा। तो तुमने सच में मेरे बेटे को हराया? बकवास बात करना बंद करो और नरक में जाओ। 3 जियांग तियान क्लोन। भले ही विरोधियों के पास 90 के स्तर पर कई अंगरक्षक थे और 80 के स्तर पर मास्टर्स का एक समूह था। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जियांग तियान ने एक कदम उठाते ही उन्हें तुरंत मार दिया, इसलिए रॉबिन परिवार के सभी सदस्य बिना किसी आवाज के मारे गए। जियांग तियान ने अपने क्लोन को जो आदेश दिया था, वह किसी को भी जाने और सभी बुराई को मिटाने के लिए नहीं था। यहाँ तक कि लूली, जो अभी तक जाग नहीं गए थे, और ओली गी की भूमिका निभाने वाले काले रोने वाले मैसेंजर कोई अपवाद नहीं थे। लोगों को मारने के बाद जियांग तियान स्वाभाविक रूप से रॉबिन परिवार के संसाधनों को लूटना चाहता था। इस बार उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए। अंत में ब्लैक रोबेट मैसेंजर पर एक पदक पाया गया। साइकिक सोसाइटी पदक पर 3 शब्द थे। जियांग तियान को नहीं पता था कि उनका क्या मतलब है, इसलिए वह बस इसे अनुसंधान के लिए वांगबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस ले गया। विज्ञापन। अध्याय 132 मानसिक शक्ति क्या है? रॉबिन परिवार को नष्ट करने में केवल 2.5 मिनट लगे और खोज और लूट के लिए 1 और 7 मिनट। फिर जियांग तियान के 3 क्लोनों ने सभी चीजों को एकत्र किया और उनमें से एक ने उन्हें मूल शरीर में वापस ले लिया। अन्य 2 क्लोन रुके थे जहां वे थे और गायब होने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही जियांग तियान ने खुद अपने क्लोन से चीजें प्राप्त की। उन्होंने सिर्फ शौचालय जाने का नाटक किया, फिर शौचालय से बाहर आकर सर्वोच्च अतिथि के निवास के केंद्र में चले गए। अभी तक कोई भी सो नहीं रहा था और हर कोई अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा था, जो कल से शुरू होगी, इसलिए वे बहुत उत्साही लग रहे थे। क्या आपने सुना है? मैं आज रात टहलने के लिए बाहर गया और कुछ जानकारी मिली। मुझे विभिन्न देशों के प्रतिभाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। इसके बारे में कैसे? क्या आप एक नजर रखना चाहते हैं? फायर एलिमेंटलिस्ट झांग तियान ने कहा कि यह आदमी गपशप के बारे में पूछताछ करना पसंद करता है। इसे मत छिपाओ, बस मुझे बताओ। अरे जियांग तियान यहाँ है, आओ आओ और बैठ जाओ। सभी ने उनका
गर्मजोशी से स्वागत किया, इस कारण से कि जियांग तियान बाहर आया। ये बहुत सरल था, अर्थात रॉबिन परिवार से प्राप्त संसाधनों को लेने के लिए जिन लोगों की जरूरत नहीं है उन्हें इन छात्रों को दिया जा सकता है। आखिरकार वे सभी जिया देश की महिमा के लिए हैं। ताकत में कोई भी सुधार बेहतर है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई देश हैं। शीर्ष प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वाह, इतने सारे संसाधन। हर कोई चर्चा जारी रखने वाला था जब उन्होंने अचानक जियांग तियान को अपनी स्पेस वॉच से बड़ी संख्या में संसाधनों को बाहर करते देखा। मैं तुरंत गूंगा था, क्योंकि उन संसाधनों में से कई औषधि और खजाने थे जो अलौकिक शक्तियों को बढ़ाते थे, और यहाँ तक कि कुछ प्रॉप्स भी। क्या यह महाशक्ति विकास की पोषण है? ओह माय गॉड, उनमें से बहुत सारे हैं। ये 7वें स्तर की औषधि है। ये कहा जाता है कि एक ट्यूब की कीमत 3 मिलियन मील के सोने के रूप में अधिक है। जिया वेंजिंग ने औषधि पकड़े हुए आश्चर्य में कहा। भले ही वह जिया किंगडम के प्रमुख की बेटी थी, लेकिन उसने केवल कुछ बार 7वें स्तर की औषधि देखी थी। सबसे पहले उसकी ताकत पहले उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, और दूसरी बात, ये बात वास्तव में महंगी थी। कुल 200 से अधिक ट्यूब हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 ट्यूब मिल सकते हैं। ओह माय गॉड, यह एक 7वें स्तर की रक्षात्मक वस्तु है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। ओह, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतिम संयुक्त नीलामी में रहा होगा। क्या यह एक अमेरिकी द्वारा नहीं खरीदा गया था? ये कहा जाता है कि लेनदेन की कीमत 30 मिलियन मिगोट है, जो एक व्यक्ति के कवच को 3000 अंक बढ़ा सकती है। ये 7वें स्तर के रक्षा वस्तुओं के बीच बस शीर्ष स्तर की वस्तु है। यह एक 7वें स्तर की वस्तु भी है, एक आक्रामक आइटम। यह एक पुनर्स्थापनात्मक आइटम है, और इसके सक्रिय उपचार प्रभाव भी हैं। भीड़ का उत्साह तब भी अधिक था जब वे अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर चर्चा कर रहे थे। कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार बहुत सारे कीमती संसाधन थे। कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? जियांग तियान ने कहा कि आप इसे आपस में विभाजित कर सकते हैं। रॉबिन परिवार के शेष 70% संसाधन अभी भी मेरे हाथों में हैं। ये संसाधन मुख्य रूप से हैं क्योंकि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता है। विज्ञापन के लिए उदाहरण के लिए, उनके पास पहले से ही उन 7वें स्तरीय वस्तुओं में से एक था, एक युद्ध सूट जिसने एक निश्चित प्रतिशत से कवच को बढ़ाया, इसलिए वह कुछ और नहीं पहन सकता था। अलौकिक औषधि के लिए ये बेकार हो जाएगा, भले ही वह इसे पिया। जियांग तियान, आपको ये कहाँ से मिला? जिया वेंजिंग ने पूछा। आप अनुमान लगाएं, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इसे रॉबिन परिवार से चुरा लिया? मे किंग ने आकर कहा। आखिरकार जियांग तियान को पहले रॉबिन परिवार द्वारा धमकाया गया था, इसलिए जियांग तियान के लिए कुछ संसाधनों को चुराने के लिए रात में अपने घर जाना सामान्य था। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो लोगों को लूट देगा? जियांग तियान ने इनकार कर दिया। वह वास्तव में इसे चुरा नहीं पाया। वह बस एक परिवार से गुजरा और देखा कि अंदर कोई नहीं था। मैं बस इधर उधर भटक गया और यह पाया। ये होना चाहिए कि जियांग तियान ने एक समुद्री जानवर के आंतरिक अमृत के लिए इसका आदान प्रदान किया, किसी ने कहा। सी बीस्ट के आंतरिक अमृत की बात करते हुए, हमारे पास अभी भी उनमें से कई हैं जो हमारे अंतरिक्ष घड़ियों में हैं। आज रात नींद न लें। हमें जल्द से जल्द अपने स्तर को बढ़ाने के लिए अवशोषण और शोधन को गति देने की आवश्यकता है। आप लोग इसे आपस में विभाजित करते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ और आराम करूंगा, जियांग तियान ने कहा। फिर अपने कमरे में गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड को चालू कर दिया। बार्ड, क्या आप मानसिक समाज के बारे में जानते हैं? उन्होंने सोचा, चूंकि बैड ज्ञान का एक खजाना है, इसलिए वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संगठनों के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, और साइकिक सोसाइटी को पाया जाना चाहिए। दीदी टिल्डा। जल्द ही बट को जवाब मिला। साइकिक सोसाइटी दुनिया में एक गुप्त संगठन है। ये कहा जाता है कि यह एक निश्चित ईश्वर के प्रति वफादार है। ये प्रतिभाओं की भर्ती करता है और अपने स्वयं के ईश्वर को जल्द से जल्द जगाने के लिए दुनिया भर से महत्वपूर्ण संसाधनों को एकत्र करता है। देवता जागते हैं। जियांग तियान ने इन शब्दों को फिर से देखा। पिछली बार जब उन्होंने बुराई भगवान के धर्म शरीर से लड़ाई की थी, तो उन्होंने बुराई भगवान को ये कहते हुए सुना कि ऐसा लगता था कि सभी देवता एक गहरी नींद में गिर गए थे। ये लोग स्नान करने के बजाय हर समय क्यों सोते हैं? लेकिन ये सोना बेहतर है। अपने आप को विकसित करने के लिए कुछ समय दें, और फिर वे जागने के बाद उन्हें हरा दें। बार्ड, कौन सा ईश्वर मानसिक समाज की सेवा करता है? हम अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन साइकिक सोसाइटी दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक है। इसमें कई सदस्य हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रतिभाशाली स्वामी भी शामिल हैं, और वे प्रतिभाओं की भर्ती करना पसंद करते हैं। मैंने सुना है कि उपचार बहुत अच्छा है। आप इसे आजमा सकते हैं। क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? जियांग तियान ने भ्रम में पूछा। मैंने उनके ब्लैक रोबेट मैसेंजर को मार डाला। विज्ञापन, क्या मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए? ये कोशिश करो और तुम मर जाओगे। लेकिन चूंकि वे प्रतिभाओं की भर्ती कर रहे हैं, और मैं ब्लैक रॉब मैसेंजर की तुलना में अधिक उत्कृष्ट हूँ, मेरा मानना है कि साइकिक ब्लैक रॉब मैसेंजर का बदला लेने की तुलना में मुझे भर्ती करने में अधिक रुचि रखता है। लेकिन साइकिक को कैसे पता चलेगा कि वह वही था जिसने ब्लैक रोबेट मैसेंजर की हत्या कर दी थी? इन चीजों के बारे में सोचे बिना जियांग तियान ने सीधे बात को बंद कर दिया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को समाप्त करना, फिर थोर कॉपी में भाग लेना, और फिर अपग्रेड करने के लिए सी बीस्ट्स को मारने के लिए जाना। जिसके बारे में बोलते हुए, स्तर 8 एलियन जानवर घोंसले की तुलना में समुद्री जानवरों को मारकर अपग्रेड करना बहुत आसान है। नींद। अगले दिन जियांग तियान बहुत जल्दी उठ गया और हॉल में आ गया। उन्होंने देखा कि छात्र अभी तक बिस्तर पर नहीं गए थे। वे सभी अभी भी समुद्री जानवर के आंतरिक अमृत को महान ऊर्जा के साथ परिष्कृत कर रहे थे। जियांग तियान, वास्तव में उन्हें एवर्स सुपर पावर होना अच्छा है, यहाँ तक कि अगर आप 2 दिन और 2 रातों के लिए नहीं सोते हैं, तो यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी। उसके विपरीत, उसके पास सिस्टम के अलावा कुछ नहीं है, और वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है। गुड मॉर्निंग जियांग तियान, सभी ने अभिवादन किया। नमस्ते श्री जियांग, हर कोई, नाश्ता तैयार है। एनी एक पेशेवर सूट में आया था। उसका ऊपरी शरीर बहुत पेशेवर था, और सूट की जकड़न ने उसके मोटे आकृति को और उजागर किया। खट की गहराई ऐसी है कि कोई इसे देखता है और ऐसा महसूस करता है जैसे कि कोई एक रसातल के किनारे पर है। काले स्टॉकिंग्स में लिपटे लंबे पैरों की एक जोड़ी भी बहुत सीधी होती है और बेहद सेक्सी दिखती है। कुछ पुरुष हमवतन बेहद ईर्ष्या करते हैं। यदि उनके पास ऐसा एक विशेष वेटर होता, तो वे लगभग हर रात सो नहीं पाएंगे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतिथि अधिकारी बनना बहुत मुश्किल था। उल्लेख करने के लिए नहीं सर्वोच्च अतिथि अधिकारी, वे कांस्य अतिथि आधिकारिक परीक्षा भी पास नहीं कर सकते थे। वैसे आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब है? जियांग तियान ने भोजन के दौरान पूछा।
वह बस यहाँ आया था और विशिष्ट विवरण नहीं जानता था। ये दोपहर में 2 बजे है। मैंने सुना है कि सुबह के समय स्थल को स्थापित करने की आवश्यकता है। हम रात के खाने के बाद चौक पर जा सकते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी टावर है। प्रौद्योगिकी टावर, ये पहली बार था जब जियांग तियान ने ये सुना। विज्ञापन अध्याय 133 अमेरिकी प्रतिभा का मन ओली घी से भरा है। नाश्ते के बाद कई शिक्षकों के नेतृत्व में और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेष कार द्वारा एस्कॉर्ट किया गया हर कोई संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर पहुंचे। टाइम्स स्क्वायर के दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रवेश द्वार था। हालांकि यह अभी तक नहीं खोला गया है और कुछ चीजें अभी भी अंदर व्यवस्थित की जा रही हैं। इसलिए जियांग तियान और अन्य लोग टहलने के लिए सीधे टाइम्स स्क्वायर गए और प्रौद्योगिकी टावर पर आए। उन्होंने अपने पिछले भोजन से सीखा कि प्रौद्योगिकी टावर एक ऐसी जगह थी जहां जीनियस ने जांच की। लगभग हर दिन इस प्रौद्योगिकी टावर पर आने वाले विभिन्न देशों की विशेष क्षमताओं के साथ जीनियस हैं। तथाकथित चेक इन का अर्थ है चुनौतियों को लेने के लिए प्रौद्योगिकी टावर में प्रवेश करना। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की तकनीक को हमेशा दुनिया में सबसे आगे माना जाता है, इसलिए ये प्रौद्योगिकी टावर दुनिया की शीर्ष तकनीक को भी एक साथ लाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस प्रौद्योगिकी टावर की चुनौती का स्तर और उसमें प्रतिभाओं की रैंकिंग को लगभग दुनिया भर की प्रतिभाओं की रैंकिंग माना जा सकता है। उदाहरण के लिए तियानजियाओ सूची में नंबर 1 को लगभग दुनिया में नंबर 1 कहा जा सकता है। बेशक उन गुप्त संगठनों के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास कभी विवादों का इरादा नहीं था। चलो चलते हैं और इसे आजमाएं। जिया विंजिंग और अन्य प्रौद्योगिकी टावर के प्रवेश द्वार पर आए। चूंकि यह स्थान अंतरिक्ष से संबंधित मनोविज्ञान द्वारा बनाया गया था, इसलिए कई प्रवेश द्वार हैं। ये सतह पर बड़ा नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में ये बड़ा नहीं है। लेकिन अंदर का स्थान बहुत बड़ा है और बिना किसी समस्या के सैकड़ों हजारों लोगों को समायोजित कर सकता है। इसलिए आप इसे आत्मविश्वास के साथ चुनौती दे सकते हैं। मैं कैसे अंदर जाता हूँ और पहले कोशिश करता हूँ, झो पिंग नाम के एक छात्र ने कहा। वह एक स्तरीय तलवारबाज प्रतिभा थी और उसका मूल स्तर केवल 52 था। लेकिन इतने सारे समुद्री जानवर, इनकोर और संसाधनों को जमा करने के बाद वह अब 60 के स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 8 स्तर बढ़ गए हैं, जो भयानक है। हालांकि उनके पास अभी भी थोड़ा व्यवहारिक अनुभव का अभाव है। इसलिए मैंने इसे पहले आजमाने का फैसला किया। अन्य भी बाहर इंतजार कर रहे थे। वे पहले कभी वहां नहीं गए थे और यह उनका पहला मौका था। इसलिए उन्होंने झो पिंग को पहले पानी का परीक्षण करने दिया। स्वोश, झो पिंग का आंकड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी टावर के दरवाजे पर गायब हो गया। प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन थी, जिसके माध्यम से अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। झो पिंग की छवि स्पष्ट रूप से सामने आई है। विज्ञापन स्क्रीन के माध्यम से हर कोई देख सकता है कि झो पिंग वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी टावर प्रौद्योगिकी सूची में 100वें स्थान को चुनौती दे रहा है। ये सूची केवल शीर्ष 100 को रैंक करती है। प्रवेश करने के बाद कोई भी चुन सकता है कि किस स्थान को चुनौती दी जाए। यदि आप चाहें तो आप सीधे पहले स्थान को चुनौती दे सकते हैं। बेशक झो पिंग में वह क्षमता नहीं है, इसलिए वह पहले 100वें स्थान को चुनौती देने की कोशिश करेगा। 100वें स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विसेनमो नाम दिया गया था। वह जॉन बुल कंट्री से एक प्रतिभाशाली थे और उनकी प्रतिभा बीस्ट टैमिंग थी। हालांकि प्रौद्योगिकी टावर में विसेनमो वास्तविक नहीं है, लेकिन मानसिक के स्तर के आधार पर प्रौद्योगिकी द्वारा नकली एक आंकड़ा है, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत वास्तविक के समान है। चैलेंजर को देखने के बाद विसेनमो के प्रक्षेपण ने एक शब्द कहे बिना एक अजीब जानवर को बुलाया। यह एक तेंदुआ था जिसे तेंदुए के धब्बे से ढका गया था और यह बहुत तेज था। नतीजतन झो पिंग और तेंदुए एक तर्क में फंस गए थे। शुरुआत में झो पिंग कुछ हद तक वापस लड़ने में सक्षम था, लेकिन जल्द ही वह लगभग पराजित हो गया और उसे छोड़ देना पड़ा। लेकिन उसने दिल नहीं खोया। आखिरकार यह आदमी विसेनमो स्तर 62 है, उससे 2 स्तर अधिक है और उसकी प्रतिभा एक जोड़ स्तर है, इसलिए खोना शर्मनाक नहीं है। यह वैश्विक कौतुक होने के योग्य है। रैंकिंग उनमें से सभी 100 में एक जोड़ स्तर की प्रतिभाएं हैं। अगर यह इस बार जियांग तियान के सी बीस्ट इन एलिक्सिर के लिए नहीं था, तो मैं इस लंबे समय तक नहीं रह पाता। झो पिंग बाहर आया। मुझे कोशिश करने दो। फायर एलिमेंटलिस्ट झांग तियान वर्तमान में स्तर 64 है और उनकी प्रतिभा की गुणवत्ता भयानक एस लेवल तक पहुंच गई है, इसलिए वह काफी आश्वस्त है। प्रवेश करने के बाद उन्होंने विसेनमो को चुनौती देने से भी शुरुआत की। झांग तियान को केवल 2 मिनट का समय लगा, जो पहले तेंदुए से निपटने के लिए था, लेकिन विसेनमो न केवल एक विदेशी जानवर को बुला सकता था A+ स्तर की प्रतिभा और स्तर 62 की ताकत के रूप में, वह एक ही समय में 3 विदेशी जानवरों को बुला सकते हैं। इसलिए अन्य 2 विदेशी जानवरों को भी बुलाया गया, जो एक हरे शेर और एक बड़ा सांप थे। हालांकि लड़ाई थोड़ी देर के लिए तीव्र थी। झांग तियान की प्रतिभा और ताकत विसेनमो की तुलना में अधिक थी, इसलिए विसेनमो को हराने में लगभग 5 मिनट लगे। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी टावर की कौतुक सूची पर 100वां नाम भी झांग तियान के नाम में बदल दिया गया था। झांग तियान को शिया से टेक टावर की प्रौद्योगिकी सूची में 100 नंबर पर टॉप करने के लिए बधाई। टेक टावर की आवाज पूरे टाइम्स स्क्वायर में फैल गई, जिसने स्वाभाविक रूप से कई अन्य चुनौती देने वालों को आकर्षित किया। विज्ञापन छोटे और मध्यम आकार के देशों के कुछ प्रतिभागी भी मस्ती देखने के लिए आए और टाइम्स स्क्वायर में चलने वाले कुछ लोगों ने भी दर्शकों के रूप में काम किया। वहां पर यह जिया कंट्री की चैलेंज टीम लगती है और ऐसा लगता है कि वे अभी चुनौती में सफल हुए हैं। जिया देश की महाशक्ति टीम हमेशा हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आती है। वे बहुत मजबूत हैं। 100वें स्थान को चुनौती देने में सफल होने के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सच है। हर बार जब जिया देश के चुनौती देने वाले आते हैं, तो वे हमेशा आंखों को पकड़ते हैं। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। जैसा कि लोगों ने बात की, अधिक से अधिक लोग यहाँ आए। कुछ लोग पीछे से निचोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे बस अपने मोबाइल फोन को चालू करते हैं और प्रौद्योगिकी टावर के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यह आज के उच्च तकनीकी युग का लाभ है। यदि आप इसमें निचोड़ नहीं सकते हैं जब तक आप इंटरनेट से जुड़े हैं, स्क्रीन आपके मोबाइल फोन पर प्रोजेक्ट की जाएगी और आप इसे बस एक ही देख सकते हैं। इसलिए जब जियांग और अन्य लोगों ने चुनौती दी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कई आधिकारिक लोग भी वीडियो देख रहे थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभाओं को शामिल किया गया था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, क्योंकि वे पहले अपने विरोधियों से परिचित होना चाहते थे। इसी समय यह अमेरिकी प्रौद्योगिकी टावर की स्थापना के उद्देश्यों में से एक भी है, जो अमेरिका की अपनी प्रतिभाओं को अपने विरोधियों का उपयोग करने से परिचित होने की अनुमति देता है।
इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला कार्यालय महल है, राष्ट्रपति हिल्स जिया टीम को अमेरिकी प्रतिभा के साथ स्क्रीन को चुनौती दे रहे हैं। ये झांग तियान काफी सक्षम है, लेकिन अगर वह मेरे खिलाफ लड़ता है तो मैं उसे 3 चालों में हरा सकता हूँ। वक्ता कर्फी थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध प्रतिभाओं में से एक थे। इस व्यक्ति के पास बर्फ तत्व ए जोड़ ग्रेड के लिए एक प्रतिभा है और उसकी ताकत भी 70 के स्तर पर है। ये कहा जा सकता है कि 20 साल की उम्र में इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने के नाते वह निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष लोगों में से एक है। थोड़ा घमंडी होना सामान्य है। 3 चालें मेरा एक पर्याप्त है, ब्रून ने कहा। एक एस स्तरीय बिजली के मौलिक की प्रतिभा के साथ और उनकी ताकत 72 का स्तर है। इस आदमी को लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 3 प्रतिभाओं में से एक कहा जा सकता है। लापरवाह मत बनो, जिया लोग अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं, राष्ट्रपति हिल्स ने सलाह दी। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं विशेष रूप से जिया लोगों को लक्षित करूंगा। ये सुनिश्चित करता हूं कि वे 10वां स्थान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी वे अभी भी थोर डंगोन में प्रवेश करना चाहते हैं। कितना हास्यास्पद है। ब्रून ने कहा कि अमेरिकी प्रतिभा का दिमाग राजनीतिक दुनिया से बहुत अधिक गंदगी से भर गया है। जिया देश के प्रति बहुत घृणादेश में पैदा हुई थी। आखिरकार जिया देश की वृद्धि की वर्तमान गति के साथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका को पार करने से पहले केवल कुछ समय की बात है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी पहलुओं में जिया देश को दबाने की कोशिश की। विज्ञापन अध्याय 134 1 सेकंड में नंबर 1 को मार डालो। टेक्नोलॉजी टॉवर में झांग तियान ने नंबर 88 को हराने के बाद वह नंबर 87 से हार गया और नंबर 87 को बाहर जाना पड़ा क्योंकि 87 उससे एक स्तर अधिक था। जब प्रतिभाएं लगभग समान होती हैं तो किसी के लिए एक स्तर की कम ताकत खोने के लिए सामान्य होता है। इसलिए झांग तियान खुशी से बाहर चला गया। कम से कम अब वह सूची में है। मैं इसे एक कोशिश भी दे दूंगा। अर्थ एलिमेंटलिस्ट जॉन्ग एर ने आगे कदम रखा, थोड़ा अधीर। उनकी प्रतिभा झांग तियान की तुलना में अधिक थी और उनका स्तर भी 3 स्तर अधिक था। इसलिए हर कोई भी उसके लिए आशा से भरा है। जैसे ही जॉन्ग में प्रवेश किया, उन्होंने सीधे 87वें स्थान को चुनौती दी। उसने उसे लगभग 4 मिनट में हराया और फिर उसे चुनौती देना जारी रखा जब तक कि वह 72वें स्थान पर नहीं था। मैं वॉर्डियन नामक एक अमेरिकी प्रतिभा से मिला। यह लड़का इस पीढ़ी से नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी से है। वह अब लगभग 25 साल का है और उसका रिकॉर्ड 5 साल पहले सेट किया गया था। लेकिन इसके बावजूद यह अभी भी 5 साल तक इस रिकॉर्ड पर रहा। जॉन्ग एर और यह व्यक्ति अविभाज्य था। अंत में ये कहा जा सकता है कि वह एक संकीर्ण अंतर से जीता था, लेकिन जॉन्ग भी एक ही समय में छोड़ दिया। उसने सोचा कि वह बाद में उसे हरा नहीं सकता है, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम आ रहे हो? जॉन्ग एर ने जिया विंजिंग, मी किंग और अन्य लोगों से पूछा। ये लोग जिया किंगडम की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सभी बीच खिलाड़ी हैं, इसलिए वे आसानी से प्रवेश नहीं करेंगे। सूची में होना उनके लिए आकर्षक नहीं है और वे मूर्ख नहीं हैं। पता है कि प्रवेश करने का अर्थ है अपने कार्ड को उजागर करना। आखिरकार लड़कियों में अधिक नाजुक दिमाग होता है और लड़कों के विपरीत वे सूची में क्या है में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। उनकी रुचि खरीदारी कर रही है। 72वें स्थान पर जाना बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि जिया किंगडम में अन्य लोग चुनौती नहीं देना चाहते हैं। बी ने टिप्पणी की, अरे क्या आप बेवकूफ हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चुनौती का मतलब है कि आप अपने कार्ड को मेज पर रखना चाहते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। यह सही है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभाओं ने भी गुस्से में देखा। आखिरकार उसे चुनौती नहीं देने का मतलब था कि वे जिया साम्राज्य की प्रतिभा और कौशल नहीं देख सकते थे। इसी व्यवस्था करना असंभव है। यह कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी भले ही मैं उनकी प्रतिभा और कौशल से परिचित नहीं हूँ, मैं उन्हें हरा सकता हूँ। ब्रेन और अन्य ने कहा, अहंकार से भरा। बहुत अच्छा, तियान जियाओ को आपके अहंकार की जरूरत है। राष्ट्रपति ने खुश होकर, अरे देखो, जिया किंगडम का कोई व्यक्ति फिर से यहाँ है। तुरंत एक और चुनौती देखकर हिल्स, ब्रेन और अन्य लोगों ने भी अपना ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार उन्होंने कहा कि वे डरते नहीं थे, लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति को पहले से समझ सकते हैं तो क्यों नहीं? विज्ञापन। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चैलेंजर कौन था तो व्हाइट पैलेस और स्क्वायर में लोग एक पल के लिए थोड़े गूंगे थे, क्योंकि यह खुद जियांग तियान था जो चुनौती देने के लिए गया था। वांग डेफा, इस जिया आदमी का क्या मतलब है? वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉवर में क्यों गया? जिया लोगों को छोड़कर दूसरे देशों के लोग उलझन में दिखे, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉवर से पता चलता है कि जियांग तियान के पास कोई शक्तियां नहीं है। और क्या ये सिर्फ एक शुद्ध सामान्य व्यक्ति है? क्या यह आदमी पागल है? एक साधारण व्यक्ति को प्रक्षेपण से मार दिया जाएगा। मुझे यह आदमी याद है। रॉबिन परिवार कल रात उसे खोजने के लिए चला गया, ये कहते हुए कि इस आदमी ने लूली को एक बेवकूफ में हराया। मुझे ये भी याद है कि यद्यपि उन्होंने रॉबिन परिवार को बहुत शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन प्रौद्योगिकी टॉवर कोई मजाक नहीं है। इस समय राष्ट्रपति भी बेहद क्रोधित थे। क्या ये जिया लोग हमारे प्रौद्योगिकी टॉवर पर नीचे देखते हैं? यह इतना घृणित है कि वे एक साधारण व्यक्ति को भेजेंगे। सबसे गुस्से में लोग भीड़ नहीं थे। आखिरकार वे सिर्फ शो देख रहे थे, लेकिन सबसे अधिक गुस्से में लोग व्हाइट हाउस में पहाड़ियों और अन्य थे। वे तुरंत जियांग तियान के पास भागना चाहते थे और जियांग तियान को गंभीर रूप से हराया। आप इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक का अपमान करने की हिम्मत करते हैं? यदि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नहीं होता तो वे इस समय बाहर निकल जाते। देखो वह आदमी। लेकिन इस समय हर कोई अपने गुस्से से बाहर नहीं आया था और कुछ और भी अधिक गुस्सा फिर से हुआ। केवल तस्वीर में जियांग तियान ने प्रौद्योगिकी टॉवर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सीधे बात की, मैं सीधे पहले स्थान को चुनौती देना चाहता हूँ। वह जोर से चिल्लाया। वह किसी भी समय बर्बाद करने और एक एक करके चुनौती देने को तैयार नहीं था। क्या ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है? बस एक पंच के साथ पहले कुत्ते के सिर को उड़ा दें। पहली बार जियांग तियान ने ये चिल्लाया शब्द हर कोई अपने लोगों को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉवर, दर्शकों, पहाड़ियों और अन्य को तुरंत स्तब्ध था। उसने क्या कहा? ऐसा लगता है कि मैं पहले स्थान के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। हाँ, वह सिर्फ पहले स्थान के लिए चुनौती देना चाहता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जो प्रौद्योगिकी टॉवर में प्रवेश करने और सीधे नंबर 1 रैंकिंग को चुनौती देने की हिम्मत करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह जल्दी से नहीं मरता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खुशी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने उन लोगों को देखा है जो मौत की तलाश में है। हाँ, क्योंकि यह आदमी मौत की तलाश में है। चलो एक नजर डालते हैं।
विज्ञापन जॉर्ज, जो नंबर 1 स्थान पर है, कई वर्षों से रैंकिंग पर हावी हो रहा है और कभी भी किसी से हिलाया नहीं गया है। जिया लोग क्या करना चाहते हैं, हर कोई किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा था। इस समय जियांग तियान का आंकड़ा प्रौद्योगिकी टॉवर में आ गया था और जॉर्ज के आंकड़े को भी सफलतापूर्वक अनुमानित किया गया था। यह एसएस स्तर की एक प्रतिभा के साथ एक गड़गड़ाहट मौलिक है और स्तर 75 के स्तर पर है, जो कि लगभग चरम है कि एक 20 वर्षीय एक मौलिक की विशेषताओं के कारण एक 20 वर्षीय तक पहुंच सकता है, चाहे वह हमला हो या गति हो। जॉर्ज को मूल रूप से 20 वर्ष से कम उम्र के अजेय कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट किए गए जॉर्ज ने चैलेंजर को देखा, उन्होंने तुरंत अपने बिजली के बचने को सक्रिय कर दिया और आंकड़ा तुरंत गायब हो गया। जियांग तियान ने शुरू में निर्णय लिया कि इस आदमी की गति कम से कम 2000 अंकों तक पहुंच गई थी। दूसरे शब्दों में, यह 1 सेकंड में 2000 मीटर की दूरी पर जा सकता है, जो उसकी गति का 10वां हिस्सा है। ये कहा जाना चाहिए कि तियान जियाओ का नाम अभी भी बहुत जोर से है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह जियांग तियान से मिला। टकराना जियांग तियान की मानसिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इसलिए भले ही प्रतिद्वंद्वी की गति 2000 अंक हो, जॉर्ज की अपनी मानसिक शक्ति के महासागर में आंकड़ा एक घोंघा के रूप में धीमा है। इसलिए जैसे ही जॉर्ज ने कार्रवाई की, जियांग तियान ने तेजी से टेलीपोर्ट किया और सीधे एक पंच के साथ जॉर्ज के प्रक्षेपण को नष्ट कर दिया। क्योंकि गति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि वर्तमान प्रौद्योगिकी टॉवर भी स्पष्ट रूप से जियांग तियान के आंकड़े को नहीं देख सकता था। 1 सेकंड से भी कम समय में जियांग तियान पूरी चैलेंज स्पेस में एकमात्र बचा था। जीनियस की सूची में शीर्ष पर पहुंचने के लिए जिया के मूल निवासी जियांग तियान को बधाई। जैसा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉवर से आवाज सामने आए, इस समय हर कोई अभी भी उलझन में था। क्या यह अभी तक शुरू हुआ है? ये खत्म हो रहा है। यह खत्म हो गया है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? जॉर्ज की छाया क्यों गायब हो गई? मुझे याद है कि इस आदमी ने थंडर एस्केप को सक्रिय कर दिया था, जो बहुत तेज था, और जियांग तियान को स्थानांतरित नहीं किया गया था। क्या यह अंत है? क्या यह संभव है कि प्रौद्योगिकी टॉवर में खराबी हो गई, इससे जॉर्ज के प्रक्षेपण के कारण बाहर जाना पड़ा? आप पाधते हैं, प्रौद्योगिकी टॉवर की खराबी कैसे हो सकती है? ये संयुक्त राज्य में प्रौद्योगिकी का उच्चतम स्तर है। यदि आप प्रौद्योगिकी टॉवर पर सवाल उठाते हैं, तो आप हमारे देश से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? एक पल के लिए दर्शकों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति सीएस और व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभाओं ने जहां वे थे वहां रुके थे। लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। विज्ञापन अध्याय 135 एक पंच के साथ प्रौद्योगिकी टॉवर को नष्ट करें। श्रीमान राष्ट्रपति, मेरी राय में हम वीडियो को धीमा कर सकते हैं। आखिरकार वर्तमान तकनीक के साथ सैकड़ों बार धीमा करना कोई समस्या नहीं है, उपाध्यक्ष पेंस ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। राष्ट्रपति के रूप में हिल्स के पास प्रौद्योगिकी टॉवर पर अधिकार है, इसलिए उसके लिए वीडियो को वहां से पुनः प्राप्त करने और देखने के लिए इसे धीमा करना कोई समस्या नहीं है। जल्द ही एक अल्ट्रा शॉर्ट वीडियो सभी के सामने पेश किया गया था। पहाड़ियों ने सीधे गति को सबसे धीमी गति से सेट किया, जो 10,000 गुना धीमा था। प्रौद्योगिकी का ये स्तर दुनिया में अग्रणी है। केवल जिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की गति को 10,000 बार धीमा कर सकते हैं। अन्य देशों के लिए ऊपरी सीमा 3,000 गुना है। इसलिए सभी ने अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया उस वीडियो को घूरते हुए जो 10,000 बार धीमा हो गया। उन प्रतिभाओं ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उनकी सांस नहीं रोक सके। स्क्रीन पर अपनी आंखें तय करें। हुश, उन्होंने देखा कि जॉर्ज, जो 10,000 बार धीमा कर चुके थे, अपनी गड़गड़ाहट से बच गए और अपने शरीर पर बिजली के आर्क्स के साथ आगे बढ़े। और फिर जब वह आधे रास्ते से गुजर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक अंधेरे छाया द्वारा चमकती है, और फिर जॉर्ज के प्रक्षेपण को उड़ा दिया गया और वीडियो यहाँ समाप्त हो गया। अब और नहीं, इसे फिर से खेलना। हिल्स ने मोड को दोहराया और इसे बार बार खेला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे खेला। वह केवल एक काली छाया फ्लैश देख सकता था। कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले, प्रौद्योगिकी टॉवर के अंदर का स्थान बहुत छोटा था और दूरी बहुत कम थी। दूसरे, जियांग तियान की गति बहुत तेज थी। इतनी कम दूरी पर भले ही वह 10,000 बार धीमा हो, फिर भी वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। ये गति और ताकत, भ्रूण प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका मुंह चौड़ा हो गया। यह निश्चित रूप से गति और शक्ति दोनों के साथ सबसे भयानक व्यक्ति था जो उसने कभी देखा था। ओह नहीं, सिर्फ एक साधारण व्यक्ति। प्रौद्योगिकी के उनके विश्लेषण के अनुसार उनकी गति कम से कम 10,000 अंक तक पहुंच गई है। 10,000 अंक। मुझे याद है कि योरिक, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, केवल 9,000 अंक की गति थी जब उसने लाइटनिंग एस्केप बोनस को सक्रिय किया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस आदमी की गति ने योरिक को पार कर लिया है? मेरे भगवान, योरिक ऐसे स्तरीय प्रतिभा के साथ एक स्तर 99 बिजली के मौलिक हैं। नहीं, आपने इस आदमी को कम करके आंका है। उसकी गति निश्चित रूप से 10,000 अंक से अधिक है, या उससे भी अधिक है। ठीक है, हम भी इसका सुझाव देते हैं। हर कोई जल्द से जल्द जियांग तियान के संख्यात्मक मूल्य को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वे अधिक आराम से महसूस करें। पहाड़ियों ने तुरंत इसे संचालित करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तकनीकी स्तर के प्रतिनिधि के रूप में प्रौद्योगिकी टॉवर न केवल चुनौतियों के लिए है, बल्कि अन्य स्तर भी हैं जिन्हें सेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अंदर के लोगों की ताकत और गति का परीक्षण। इसलिए पहली चीज जो हिल्स परीक्षण करना चाहती थी वह ताकत थी। उन्होंने प्रौद्योगिकी टॉवर में एक परीक्षक बनाने के लिए अपने हाथों में प्राधिकरण का उपयोग किया। ये परीक्षक केवल एक पंच के साथ बल की मात्रा का सही परीक्षण कर सकता है। इसलिए जब जियांग तियान बाहर जाने वाला था, तो उसने देखा कि उसके आसपास का दृश्य बदल गया था और एक विशाल तकनीकी दीवार ने उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। विज्ञापन क्या चल रहा है? जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इस बात को नहीं जानता था। ये सिर्फ अपने मूल्यों का परीक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था और उन्होंने इसे सिर्फ एक बाधा के रूप में माना। बाधा को साफ करना पड़ा, इसलिए जियांग तियान ने इसे मुक्का मारा। डिंग, 10,000 एक्स क्रिटिकल स्ट्राइक को ट्रिगर करना। सिस्टम साउंड बजा। अगला दूसरा टकराना। एक विशाल सोनिक बूम को सुना गया था और ये ध्वनि उस समय की तुलना में जोर से थी जब अलौकिक आतंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय इमारत पर बमबारी की। तब आकाश में बढ़ने वाली विशाल प्रौद्योगिकी टॉवर को देखा गया था। एक जोर से दुर्घटना के साथ ये टूटे हुए कांच की तरह गिर गया। रन, प्रौद्योगिकी टॉवर विस्फोट हो गया। जो लोग प्रतिक्रिया देते थे वे समय पर भाग गए और जो लोग धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते थे उन्हें प्रौद्योगिकी टॉवर के मलबे के नीचे दफन कर दिया गया था। क्या चल रहा है?
जैसा कि विशाल सोनिक बूम पूरे XIXI शहर में गूंजता है, लगभग सभी नागरिकों और विदेशियों ने देखा। क्या आतंकवादी संगठन फिर से हमला कर रहा है? कुछ इसे उपग्रह के माध्यम से देखते हैं, कुछ इसे रिमोट प्रॉप्स के माध्यम से देखते हैं और कुछ इसे लाइव देखते हैं। संक्षेप में सभी का ध्यान यहाँ केंद्रित है। विदेशी स्वाभाविक रूप से मजा देखने के लिए आए थे। आखिरकार जो कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका में परेशानी का कारण बन सकता है और प्रौद्योगिकी टॉवर को उड़ा सकता है, उसे कुछ आतंकवादी संगठन द्वारा हमला किया गया होगा। भ्रमित अमेरिकी सभी बहुत गुस्से में थे। जब से अंतरराष्ट्रीय भवन को एक आतंकवादी संगठन द्वारा उड़ा दिया गया था, तब से अमेरिकी एक बार फिर से यह घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास दुनिया में सबसे अच्छी तकनीक है। प्रौद्योगिकी टॉवर के निर्माण के लिए एक बड़ी राशि खर्च की गई थी। ये कहा जा सकता है कि इस प्रौद्योगिकी टॉवर की लागत अंतरराष्ट्रीय भवन की तुलना में बहुत अधिक थी। टेक टॉवर के निर्माण के बाद इसने अमेरिकी लोगों को सफलतापूर्वक उस अंधेरे इतिहास से बाहर कर दिया, जिससे उन्हें इस पर गर्व करने की अनुमति मिली। लेकिन अब इसे फिर से उड़ा दिया गया है। लेकिन अमेरिकियों को थोड़ा अजीब लगता है कि इस बार बम ज्यादा धुआं पैदा नहीं करता है। पिछली बार मोटे धुएं को पूरे शहर जिक्सी में आकाश में उठते हुए देखा जा सकता था। बिन बुलाए अमेरिकी जनता ने अधिकारियों से ऑनलाइन पूछना शुरू कर दिया। इस समय पहाड़ियों, पेन्स और अन्य अपने सदमे से उबरने से पहले लंबे समय तक स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? हिल्स ने पहले पूछा। विज्ञापन प्रौद्योगिकी टॉवर है गया। पेन्स और अन्य लोगों ने अपनी आंखें रगड़ी और उनके बगल में सहायक को थप्पड़ मारा। अपने हाथों में थोड़ा दर्द महसूस करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक भ्रम नहीं था और एक के बाद एक जाग गया। ओह बकवास, ये वास्तव में चला गया है। सैटेलाइट प्रक्षेपण के माध्यम से टाइम्स स्क्वायर में प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी टॉवर को देखकर हर कोई आखिरकार वास्तविकता में आ गया। ये क्यों चला गया है? क्या यह उस आदमी के पंच के कारण था? सहायक ने हौरा में पूछा। उन्होंने पिछली बार अंतरराष्ट्रीय इमारत पर बमबारी की थी, लेकिन अब यह और भी भयानक लगा, क्योंकि उस समय अंतरराष्ट्रीय भवन का तकनीकी स्तर निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी टॉवर की तुलना में नहीं था। वर्तमान प्रौद्योगिकी टॉवर को सुपर मिश्र धातुओं का उपयोग करके बनाया गया है और सतह पर गठन परास्नातक द्वारा एक बड़ा गठन स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों और अलौकिक शक्तियों को जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि अगर स्तर 90 जोड़ मनोविज्ञान के एक समूह ने इसे घेर लिया तो इसे नष्ट करने में कम से कम 10 दिन या आधे महीने का समय लगेगा। आखिरकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका का चेहरा है, लेकिन अब सिर्फ एक पंच और यह चला गया है। ये लड़का कौन है? पृथ्वी पर उतरने वाला एक देवता। कुछ लोग जो उत्साह को देख रहे थे, उन्होंने प्रौद्योगिकी टॉवर के पतन के दृश्य को फिल्माया और इसे इंटरनेट पर अपलोड किया। इसे वैश्विक नेटवर्क पर भी अपलोड किया गया था। आखिरकार एक बार इस तरह के विस्फोट की खबर ऑनलाइन फैल गई थी। विचारों की संख्या निश्चित रूप से सेकंड में अरबों से अधिक होगी, लेकिन पसंद की संख्या के लिए ये कहना मुश्किल है। जल्द ही समाचार के टुकड़े वैश्विक इंटरनेट पर दिखाई दिए। हैरान, अमेरिकी प्रौद्योगिकी टॉवर को बमबारी करके नष्ट कर दिया गया था। संदिग्ध आतंकवादी संगठन ने फिर से हमला किया। बमबारी की विशिष्ट विधि अभी भी स्पष्ट नहीं है, आगे सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी टॉवर की बमबारी, क्या ये मानव प्रकृति की विरूपण है या नैतिकता में गिरावट है? कृपया इस एपिसोड को देखें। आसन टुकाओ। प्रतिशोध। संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्विक आधिपत्य है। अंतरराष्ट्रीय भवन की बमबारी ने इन लोगों को खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया। अब प्रौद्योगिकी टॉवर की बमबारी और प्रतिशोध है। वैसे भी अमेरिकी प्रौद्योगिकी टॉवर के विनाश का सामना करते हुए कुछ देशों में एक मध्यम मानसिकता है, जबकि कुछ देशों में गौरवशाली हैं। आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में बहुत नफरत है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आज इसे ब्लॉक करते हैं और कल उस मंजूरी को मंजूरी देते हैं, जिससे कई लोग अपने घरों को खो देते हैं और कई आतंकवादी संगठनों को उकसाते हैं। तो ये पोस्ट अत्यधिक उच्च दृश्य होने के अलावा वास्तव में विचारों की तुलना में अधिक पसंद है। यह अद्भुत है। विज्ञापन। अध्याय 136 जियांग तियान को लक्षित किया गया था। जब तक राष्ट्रपति हिल्स और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक प्रौद्योगिकी टॉवर का विस्फोट पहले से ही वैश्विक इंटरनेट पर एक गर्म विषय बन गया था। ये सहायक था जिसने मामले से निपटने के लिए उन्हें समय पर सूचित किया। हर कोई, आपको कैसे लगता है कि हमें इससे निपटना चाहिए? हिल्स एक दुविधा में थे और बाकी सब भी चिंतित थे। आखिरकार प्रौद्योगिकी टॉवर संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्चतम तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम सच बताते हैं तो प्रौद्योगिकी टॉवर को एक पंच द्वारा उड़ा दिया गया था, जो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक आधिपत्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। मुझे आश्चर्य है कि वे देश अपनी पीठ के पीछे उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वह किसी ने पीटा था। हम केवल ये समझाने के लिए एक और बहाना पा सकते हैं कि वीडियो वैसे भी उनके हाथों में है और जब तक ये जारी नहीं किया जाता है, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि उसे पीटा गया था। बेशक उन जिया लोग स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक बयानों की तुलना में कुछ लोगों के बयान अधिक आश्वस्त हैं। मेरी राय में हमने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो प्रौद्योगिकी टॉवर से अधिक है। इस बार हमने स्वयं प्रौद्योगिकी टॉवर को उड़ा दिया क्योंकि हम एक बेहतर इमारत का निर्माण करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति पेंस ने यह सुझाव दिया और यह विचार ज्यादातर लोगों द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, चलो इसे इस तरह से करते हैं, लेकिन एक और अधिक गंभीर समस्या है। यह जिया देश का युवा व्यक्ति है जिसने प्रौद्योगिकी टॉवर को उड़ा दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आज दोपहर शुरू होगी। हमें उसे शामिल नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा हमारा शीर्षक संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 के रूप में चला जाएगा। एक बार यह कहा गया था, यह अन्य प्रतिभाओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। आखिरकार अगर जियांग तियान इस तरह के भयानक के साथ जुड़ गया शक्ति, भले ही वे सेना में शामिल हो गए हों, वे उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ब्रून और अन्य तथाकथित शीर्ष अमेरिकी प्रतिभाएं सभी इस मुद्दे पर सहमत हुए और उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया क्योंकि वे इसे स्वयं जानते थे। जिया देश के उस युवक की तुलना में वे समान स्तर पर नहीं है। कैसे हम जिनसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने से जिया लोगों को प्रतिबंधित करते हैं? ब्रून ने सुझाव दिया, नहीं, उस व्यक्ति को जिया देश द्वारा चुना गया था। नियमों के अनुसार वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र है। ये हमारे लिए अकेले उसे लक्षित करने के लिए उचित नहीं है। और अगर जिया कंट्री इस घटना का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आलोचना करने के लिए करता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करेगा। वैसे वह आदमी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। चलो आम लोगों को जिनसिंग खाने से रोकते हैं। इसके साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जब किसी ने ये कहा तो पहाड़ियों को अचानक एहसास हुआ और उसके सिर पर थप्पड़ मारा गया। विज्ञापन। यह एक अच्छा विचार है।
आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं विशेष क्षमताओं वाले लोगों का चयन करती हैं। आम लोगों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत जोखिम भरा है। उन्हें आसानी से पीट कर मार डाला जा सकता है। यदि हम इस बहाने का उपयोग करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हम पर हमला करने के लिए कोई बहाना नहीं पा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना ही, फिर हिल्स ने इस खंड को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शर्तों में जोड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। जियांग तियान के लिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से 10,000 बार क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करेंगे। उन्हें याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने इसे ट्रिगर किया था, जब वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसका परीक्षण कर रहे थे। यह एक समान दृश्य था और उन्होंने वहां रक्षा प्रणाली को तोड़ दिया, लेकिन उस समय उनकी ताकत 10 मिलियन पाउंड के रूप में भयानक नहीं थी। जियांग तियान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रवेश द्वार खुला है, चलो अंदर जाते हैं। एक शिक्षक चिल्लाया और फिर हर कोई स्थल में चला गया। यह अंतरिक्ष आधारित मनोविज्ञान द्वारा निर्मित एक स्थल भी है। अंदर का स्थान बहुत विशाल है और प्रत्येक देश के लिए विशेष स्थान है। इसके अलावा वहां की सुविधाएं बहुत पूरी हैं। इस समय अन्य देशों की टीमें अलग अलग प्रवेश द्वारों से आ रही हैं, जिनमें भारत के राज्य, मियां का राज्य, सूर्यास्त का राज्य आदि शामिल हैं। आजकल ये देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी युवा भाई हैं। अजीब बात यह है कि इस बार द्वीप देश से कोई टीम नहीं है। अतीत में द्वीप देश इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। जियांग तियान द्वारा जारी 8वें स्तर के एलियन बीस्ट नेस्ट सम्राट के अपहरण के साथ मिलकर और बड़ी मात्रा में संसाधनों के जबरन वसूली के साथ द्वीप देश के संसाधनों को और भी अधिक दुर्लभ बना दिया। इसलिए वे वर्तमान में राक्षस के घोंसले के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन प्रतिभाओं को भी फ्रंट लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है। विभिन्न देशों की टीमों को कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होने में लगभग आधे घंटे का समय लगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक मेजबान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करना शुरू कर दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में सभी का स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं, वॉर्टियन वीसेनमो लामुशवी बायोयो खरीदें। बेशक आप मुझे मेरे मंच नाम से भी कॉल कर सकते हैं। आगे की हलचल के बिना मुझे इस सत्र के नियमों की घोषणा करने दें। मूल रूप से सभी ने नियमों को पढ़ा था जब वे आए थे, क्योंकि सभी के पास एक छोटी पुस्तिका थी, लेकिन नए लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और मेजबान ने राष्ट्रपति के सहायक द्वारा अधिसूचित होने के बाद केवल इसके बारे में पता लगाया। अंतिम नियम यह है कि आम लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है ताकि विशेष क्षमताओं वाले लोगों द्वारा खुद को पीटने से रोका जा सके। जब मेजबान ने ये कहा तो अन्य देशों के लोगों को नहीं लगा कि यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह नियम बहुत सामान्य लगता है और सामान्य लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन ये जियांग तियान के लिए अलग है। विज्ञापन, क्या टूटा हुआ नियम है? क्या ये जियांग तियान को लक्षित कर रहा है? हर कोई गुस्से में था। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था कि यह इसलिए था क्योंकि उसने एक पंच के साथ अपने प्रौद्योगिकी टॉवर को उड़ा दिया था। इसलिए उन अमेरिकियों जिन्होंने महसूस किया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भाग लेने पर पहले स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस खंड को जोड़ा। लेकिन यह मत सोचो कि अगर जियांग तियान भाग नहीं लेता है तो जियागुओ को यह नहीं मिला है। इस टीम में जियांग तियान केवल भयानक नहीं है, जिया वेंजिंग और मे कीगन दोनों ट्रम्प कार्ड हैं। आखिरकार उनके स्तर लगभग 70 के स्तर तक पहुंच रहे थे जब वे आए थे। इसके अलावा उन्होंने एक पंक्ति में कई दिनों तक भोजन के रूप में समुद्री जानवरों के आंतरिक अमृत को खाया और उनकी क्षमता, मूल्य और स्तर में बहुत वृद्धि हुई। बाद में उन्होंने रॉबिन परिवार द्वारा लूटे गए संसाधनों को भी प्राप्त किया। इन दोनों महिलाओं का स्तर अब भयानक स्तर 76 तक पहुंच गया है और उनकी अलौकिक शक्तियों की ऊपरी सीमा उसी स्तर के लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। ये सब जियांग तियान के लिए धन्यवाद है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और बैठ गया। वह भाग नहीं लेना चाहता था ताकि उसके पास कुछ खाली समय हो। वैसे भी समय आने पर वह थोर की कॉपी में प्रवेश कर सकता था। चिंता मत करो जियांग तियान, हम पहले स्थान प्राप्त करेंगे, जिया वेंजिंग और मेई किंग ने कहा। ठीक है, चलते रहो। जियांग तियान उन पर मुस्कुराया और दोनों लड़कियों को तुरंत शर्माया। थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए उनके दिल बहने लगे। हे भगवान, जियांग तियान ने मुझे खुश करने के लिए कहा, क्या वह मुझमें रुचि रखता है? आउच, इतना शर्मिला। वास्तव में इस बारे में सोचने के बाद दोनों महिलाओं ने कुछ समुद्री जानवरों के आंतरिक कोर को निकाला और उन्हें खा लिया। कोई और रास्ता नहीं था। उनके पास कई अंतरिक्ष के छल्ले थे और वे उन्हें खत्म नहीं कर सकते थे, भले ही उन्हें भोजन के रूप में खाया गया हो। इसलिए हम कभी भी और कहीं भी आंतरिक अमृत को परिष्कृत कर रहे हैं और हर सुधार के हर बिट मायने रखता है। हर कोई इस साल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने चरणों को बदल दिया है। पहले चरण को रिंग में एक फ्री फॉर ऑल में बदल दिया गया है। क्या लिंक बदल दिए गए हैं? कई देशों की टीमें बहुत गुस्से में थीं। आखिरकार यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पहले बनाना चाहिए, बजाय इसके कि वे हमारे आने के बाद उन्हें बदल दें। क्या ये बदमाशी नहीं है? लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले स्थान प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से प्रक्रिया को बदल दिया है। आखिरकार वे अंतर्राष्ट्रीय साझाकरण के लिए अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रति निकाल रहे हैं। इसलिए अगर वे कुछ बदलाव करते हैं तो बस उन्हें ऐसा करने दें। विज्ञापन, अध्याय 137। बहुत से ड्राइंग में कुछ हेरफेर था। सत्र को बदलने का कारण स्वाभाविक रूप से था कि पहाड़ियों और अन्य लोग जिया देश की प्रतिभाओं की ताकत का पता लगाने के लिए हाथापाई सत्र का उपयोग करना चाहते थे। पहला ये देखना है कि प्रौद्योगिकी टॉवर को चुनौती नहीं देने वाली महिला खिलाड़ियों ने कौन सी प्रतिभाएं की हैं, और दूसरा उनके जन्मजात कौशल को देखना है। इस हाथापाई के रूप में अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही गुप्त तैयारी की थी और समस्या बहुत से ड्राइंग में थी। ठीक है प्रतियोगी, कृपया बहुत सारे ड्राइंग शुरू करें। मेजबान की घोषणा के बाद विभिन्न देशों के प्रतियोगियों ने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। कुल 100 संख्याएं खींची जानी थीं। ये 100 नंबर 100 हाथापाई अखाड़े के अनुरूप हैं और जो कोई भी उस संख्या को खींचता है उसे ऊपर जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। जिया देश के खिलाड़ियों के कार्डों को पूरी तरह से समझने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ड्रॉ की व्यवस्था की और 100 जिया देश के खिलाड़ियों को 100 चरणों में रखा और इन 100 अखाड़ों में सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के झूठे देश हैं और इन देशों के खिलाड़ी जिया देश के खिलाड़ियों को घेरने के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इतने सारे खिलाड़ियों की घेराबंदी के तहत शिया खिलाड़ियों के कार्ड निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से देखे जाएंगे। ड्रॉ के बाद जिया वेंजिंग और अन्य प्रतियोगी अपने चरणों में खड़े थे, ये देखते हुए कि प्रत्येक चरण में कोई साथी नहीं थे। वे ये भी समझ गए कि इस सत्र के साथ कुछ गलत होना चाहिए, लेकिन अब हम भाग नहीं ले सकते और हम हार नहीं मान सकते।
सबसे पहले अगर हम हार मान लेते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से इसके बारे में एक उपद्रव करेगा और इस शब्द को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फैलाएगा कि जिया संयुक्त राज्य अमेरिका से डरता है। दूसरे, भाग लेने का मतलब ये होगा कि प्रतियोगिता से वापस लेना, जिससे जिया देश का उपहास भी होगा, इसलिए उन्हें भाग लेना पड़ा। आखिरकार भले ही वे दूसरे में आए हों, फिर भी वे थोर कॉपी में एक स्पॉट होंगे। ये भगवान द्वारा धन्य पुस्तक है। जब जियांग तियान और अन्य लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोतियों या ऐसा कुछ मिल सकता है, शायद कुछ ईश्वर स्तरीय सहारा भी। मंच के नीचे के शिक्षक भी चिंता से भरे हुए थे और उन्होंने जियांग तियान को देखा। जियांग तियान, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप बैठने और देखने के अलावा और क्या कर सकते हैं? जियांग तियान का मतलब था कि अब चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं, बस आराम करें और देखें ध्यान से खेल। इसके अलावा जिया वेंजिंग और अन्य भी कमजोर नहीं है, वह केवल राक्षस जियांग तियान की तुलना में कमजोर है। दुनिया की प्रतिभाओं में वह अभी भी बहुत भयानक है। रिंग में हाथापाई शुरू होती है। विभिन्न देशों के प्रतियोगियों ने अपने संबंधित छल्ले पर कदम रखा, हाथापाई शुरू हो गई। इस बार लगभग 400 देश भाग ले रहे थे। प्रत्येक देश 100 प्रतियोगी भेजता है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न देशों के 400 प्रतियोगी हैं। और जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा चिंतित करता था वह वास्तव में हुआ था। विज्ञापन। अरे हर कोई, हम फैमियन देश में इस बार बिग ब्रदर अमेरिका से गुप्त निर्देश प्राप्त करते हैं, ये कहते हुए कि हमें जिया देश के प्रतियोगी को एकजुट और हमला करना चाहिए और उसे हराना चाहिए। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि हम लड़ाई जारी रख सकते हैं। यदि हम नहीं कर सकते तो हमें उनके कार्ड का पता लगाना होगा। नूडल देश के एक आदमी ने कहा, हाँ, हमारे भारत के देश को भी निर्देश मिले हैं, इस बार चलो एकजुट हैं। कई भारतीयों ने कहा, बहुत समय पहले भारत के राज्य ने जिया के राज्य को उकसाया और इसकी सीमा पर कब्जा करने का प्रयास किया। नतीजतन आक्रमण का एक युद्ध आधे दिन से भी कम समय में राजधानी की रक्षा के लिए युद्ध में बदल गया। उस घटना के बाद तियानजू राज्य की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए वे इस बार जिया साम्राज्य को लक्षित करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश थे। और हमारे काले चिकन नीले, हम यगली देश से भी जुड़े हैं। कुछ समय के लिए विभिन्न देशों के अधिकांश खिलाड़ी जो मूल रूप से दुश्मन थे, अचानक टीम के साथी बन गए। वे एक साथ इकट्ठा हुए और जिया देश के खिलाड़ियों को घेर लिया। ये लगभग हर अखाड़े पर मामला था। कुछ एरेनास में कम लोग थे, शायद केवल 100 लोग थे। कुछ एरेनास में अधिक लोग हैं, 330 के रूप में, जो लगभग पूरे क्षेत्र की आबादी है। हर कोई एक साथ आओ और उसे पहले दस्तक दे दो, कोई चिल्लाया और फिर मंच पर हर समूह ने हमला करना शुरू कर दिया। बहुत खूब। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो जिया कंट्री के प्रतियोगी भी थोड़े भ्रमित थे, यहाँ तक कि जिया वेंजिंग और अन्य ने अभी भी सैकड़ों लोगों की घेराबंदी का सामना करना थोड़ा मुश्किल पाया। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे हर देश की प्रतिभा हैं। उनकी ताकत का स्तर मूल रूप से स्तर 45 से ऊपर है। सैकड़ों लोग हैं और यहाँ तक कि अगर वह 70 के स्तर से अधिक है तो उससे निपटना मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से उनकी प्रतिभाएं उच्च गुणवत्ता की हैं, साथ ही उनके स्तर और इस बार सी बीस्ट के आंतरिक कोर में सुधार, इसलिए वे अभी भी लड़ सकते हैं। कम से कम वे हार को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि जिया स्टेट के करीबी कुछ देश भी थे जिन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही थी और तुरंत जिया राज्य के खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। उदाहरण के लिए बाबयांग देश जैसे देश जिया कंट्री के सभी डाई हार्ड प्रशंसक हैं, क्योंकि जिया कंट्री ने उनकी बहुत मदद की है। हे भगवान, संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से इस बार जिया देश को लक्षित कर रहा है। हम संतुष्ट नहीं हैं और विरोध करना चाहते हैं। हम सुझाव देते हैं कि आप फिर से बहुत कुछ खींचते हैं। शिक्षकों की जिया कंट्री की टीम ने अभी तक शिकायत नहीं की है। बाबा यांग सहित विभिन्न देशों के शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने लॉटरी और परिणामों के साथ साथ घेराबंदी का एक वीडियो भी बनाया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बदसूरत चेहरे को उजागर करते हुए इसे वैश्विक इंटरनेट पर अपलोड किया। एक बार जब ये वीडियो जारी हो गए तो उन्हें प्रौद्योगिकी टॉवर पर पिछले वाले की तुलना में अधिक दृश्य प्राप्त हुए, लेकिन एकमात्र अंतर ये था कि उन्हें पसंद नहीं किया गया था, लेकिन केवल नापसंद था। हैरान। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ड्रॉ के परिणाम से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जानबूझकर जिया देश को लक्षित कर रहा है, अपने खिलाड़ियों को फैलाने और घेर रहा है। पहले दौर में जिया देश के सभी खिलाड़ियों को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। विज्ञापन। प्रश्न। हम पूरी तरह से यह नहीं मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉटरी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, इसलिए हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहना चाहिए। वैसे भी मैं फिर कभी संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं करूंगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद मैं महाशक्ति गठबंधन से हट जाऊंगा। अचानक कई पोस्ट प्रकाशित हुए। महाशक्ति गठबंधन वैश्विक महाशक्ति और राक्षस संकट के बाद गठित एक गठबंधन है। हर देश इसमें है। इस महाशक्ति गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोगों को एकजुट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कमजोर देशों को महाशक्तियों के खिलाफ लड़ने में मदद करने की आड़ में वास्तव में यह एक गठबंधन है। दुनिया भर के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कई देशों को मजबूर किया जाता है। शामिल होने के बाद मेरा जीवन जुड़ने से पहले भी बदतर है, इसलिए किसी ने इसे पोस्ट करने के बाद अन्य देशों ने तुरंत जवाब दिया और अमेरिकी महाशक्ति गठबंधन से वापस लेना चाहते थे। बेशक अमेरिका के वफादार अनुयायी भी इंटरनेट पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहाने बना रहे हैं। निंदा। कृपया संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा करना बंद कर दें। लॉटरी यादृच्छिक है और कोई भी परिणाम हो सकता है। जिया के देश के खिलाड़ियों को सिर्फ भाग्य बुरी थी। स्पष्टीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय आचरण में हमेशा सीधा रहा है और हमेशा कमजोरों की मदद की है। कृपया जनता को भ्रमित न करें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि आपके साथ साझा की है और आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह दी है, और आप अभी भी शिकायत कर रहे हैं। वैसे भी इस मामले पर वैश्विक इंटरनेट को 2 शिविरों में विभाजित किया गया था और कुछ समय के लिए सभी प्रकार की गर्म चर्चाएं थीं। विभिन्न देशों के नेताओं ने भी समाचार ऑनलाइन देखा। जिया किंगडम के प्रमुख जियाजी ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई और वीडियो के माध्यम से अपने डाई हार्ड प्रशंसकों के साथ एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से सहमति हुई कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और थंडर गॉड कॉपी के बाद जिया गुओ की अध्यक्षता में होने वाला गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के महाशक्ति गठबंधन को छोड़ देगा। इसे बाद में एक म्यूचुअल एड एलायंस में बदल दिया जाएगा, जिसमें जिया गुओ और जिया जी ने नेता के रूप में। इस खबर की पुष्टि आंतरिक कर्मियों द्वारा की गई है और कॉपी पूरी होने के बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। आखिरकार यह आधिकारिक तौर पर कॉपी से पहले घोषित किया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से जिया कंट्री के कोटा को दर्ज करने के लिए रद्द कर देगा, इसलिए जियांग तियान चीजों को
अंदर नहीं ले पाएगा। ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में संसाधन अभी भी बहुत उन्नत हैं, इसलिए जिया जी और अन्य लोग इसकी घोषणा नहीं करेंगे। विज्ञापन अध्याय 138 जियांग तियान की मदद से तेजी से सुधार। दूसरी तरफ हाथापाई क्षेत्र में चूंकि बहुत सारे अमेरिकी अनुयायी हैं, भले ही जिया कंट्री के कुछ डाई हार्ड प्रशंसक शामिल हों, ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कुछ एरेनास में 100 के मुकाबले कुछ हैं और दूसरों में कुछ 100 के मुकाबले कुछ हैं। सौभाग्य से इसने कुछ दबाव को बहुत कम कर दिया है। जब छोटे भाइयों की एक टीम ने कोशिश करने और गलती करने की कोशिश की तो अमेरिकी प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से शो को पीछे से देखने के लिए खुश थीं। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है अगर यह कुछ ऊर्जा बचा सकता है। जल्द ही एरेना नंबर 1 पर झांग तियान की अध्यक्षता वाली टीम के 8 लोगों को सभी खटखटाते थे और झांग तियान को कठोर रूप से लात मारी गई थी। इसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 एरेनास आया। प्रतियोगियों को एक के बाद एक को नीचे गिरा दिया गया। लगभग 10 मिनट के बाद जिया वेंजिंग और मेई किंगिंग सभी एरेनास पर केवल 2 लोग बचे थे। यहाँ तक कि जॉन्ग एयर, जिनके पास पृथ्वी तत्व के लिए एक स्तरीय प्रतिभा थी, को हराया गया था। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन अमेरिकी भाई टीमों ने भी अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया। विभिन्न प्रॉप्स, औषधि और इस तरह हैं। यद्यपि प्रतियोगिता में प्रतिबंध हैं और 3 से अधिक वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है, संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सभी प्रकार के रिकवरी प्रॉप्स और अटैक प्रॉप्स हैं। नंबर 67 की अंगूठी पर जिया वेंजिंग ने अपने प्रॉप्स को लहराया और उन लोगों को खटखटाया जिन्होंने उसे एक एक करके घेर लिया था। अब तक रिंग पर अभी भी 12 लोग बचे थे। हालांकि जिया वेंजिंग की अलौकिक शक्तियां लगभग समाप्त हो गई हैं। स्टेज 54 पर मेई किंगिंग बहुत शांत था। आखिरकार उसकी प्रतिभा और स्तर उच्चतम स्तर की थी और एक लकड़ी के मौलिक के रूप में उसके पास ठीक होने की एक मजबूत क्षमता थी। इसलिए उसकी क्षमता मूल्य लगभग केवल आधे से भस्म हो गया था, जबकि उसके विरोधी पहले से ही समाप्त हो गए थे। 10 मिनट से अधिक समय के बाद दोनों महिलाओं ने आखिरकार अपने सभी विरोधियों को हराया और उनके अंतिम ट्रम्प कार्ड अभी तक सामने नहीं आए हैं। आखिरकार जिया देश की नींव संयुक्त राज्य के उन छोटे देशों के लिए तुलनीय नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके पास अधिक लोग हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहले दौर का अंत है। चुनौती का दूसरा दौर कल सुबह शुरू होगा। सभी प्रतियोगी वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मेजबान की घोषणा के बाद कई प्रतियोगी अपने आराम करने वाले स्थानों पर लौट आए। वान बाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में सुप्रीम गेस्ट मैनर के अंदर जियांग तियान आराम करने की जगह। ये बहुत घृणित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वास्तव में ये चाल खेली। झांग तियान ने कहा, उसे आज गंभीर रूप से पीटा गया था, भले ही उसे हीलिंग विभाग के एक शिक्षक द्वारा इलाज किया गया था। विज्ञापन लेकिन उस समय मेरे दिल में दर्द और आक्रोश अभी भी दबाना मुश्किल था। पहले स्थान पर जीतने के लिए वे इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। इस तरह से हाथापाई आज की व्यवस्था की जाती है। कौन जानता है कि कल कैसे चुनौती की व्यवस्था की जाएगी। मेरी राय में कल की चुनौती के लिए ड्रॉ निश्चित रूप से धांधली होगी। शायद वेंजिंग और किंकिंग को पहले दौर में खींचा जाएगा और फिर अन्य प्रतियोगियों द्वारा चुनौती दी जाएगी। एक शिक्षक ने चिंतित रूप से कहा, वे इस तरह के रोटेशन के तहत पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा उन अमेरिकी प्रतिभाओं ने हमें हराने और जीतने के लिए अपने मिनियंस पर भरोसा किया। हमें ये भी नहीं पता था कि उनकी प्रतिभा और कौशल क्या थे, इसलिए हमें फिर से नुकसान हुआ। जियांग तियान, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? सभी ने शिकायत करने के बाद वे जियांग तियान की ओर रुख किए। मेरे पास एक योजना है। चूंकि वे खेल के नैतिक कोड का पालन नहीं करते हैं और इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, हमें बस उन्हें अपनी ताकत से कुचलना चाहिए। जब तक आपके पास उन्हें कुचलने की ताकत है, वे किसी भी परेशानी का कारण नहीं बन पाएंगे, भले ही वे हमें एक गोल रॉबिन लड़ाई में लड़ें। जियांग तियान ने आत्मविश्वास से कहा, ताकत भारी हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन शीर्ष प्रतिभाओं को 70 का स्तर होना चाहिए। यह उन्हें ताकत के साथ कुचलने के लिए यथार्थवादी नहीं हो सकता है और उनमें से 2 में एस स्तरीय प्रतिभाएं होनी चाहिए। मेई किंकिंग ने अनुमान लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक बड़ी आबादी वाला देश है। एक बड़ी आबादी के साथ यह निश्चित है कि कुछ लोग एस लेवल सुपर पावर को जागृत कर सकते हैं। जब प्रतिभा की गुणवत्ता और स्तर समान होते हैं तो प्रतिद्वंद्वी को कुचलना मुश्किल होता है। अगर मेरे पास ये संसाधन है तो क्या कोई समस्या नहीं होगी। जियांग तियान ने एक स्पेस वॉच निकाली, इसे सीधे सभी के सामने खोला और अंदर के सभी संसाधनों को बाहर निकाल दिया। ये है, लेकिन जैसे ही संसाधन सामने आए, हर कोई गूंगा हो गया क्योंकि उनके सामने जो था वह शीर्ष स्तरीय और सबसे कीमती संसाधन थे। क्या ये परिवर्तन फल है? हमें ये तब मिला जब हमने प्रथम स्तरीय ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में प्रवेश किया। आपके पास अभी भी उनमें से 36 हैं। जिया वेंजिंग ने अविश्वास में कहा, ये चीज कोई स्तर नहीं है और उच्च स्तर यह उतना ही बेहतर होगा। ये 70 से अधिक की वर्तमान ताकत को देखते हुए सुपर पावर की कई विशेषताओं को बढ़ा सकता है। इन रूपांतरित फलों के साथ वे निश्चित रूप से अपने विरोधियों को कुचल सकते हैं। एक जल आत्मा जानवर के आंतरिक अमृत, मेई किंकिंग ने आश्चर्य में कहा। 70 के स्तर तक पहुंचने के बाद उसने अपनी दूसरी प्रतिभा जल तत्ववादी को जगाया था। हालांकि गुणवत्ता केवल एक जोड़ स्तर है, ये भी काफी अच्छा है। वाटर स्पिरिट बीस्ट एक दुर्लभ जानवर है। यहाँ तक कि जब मैंने उन 3 दिनों में वेई द्वीप पर इतने सारे समुद्री जानवरों को मार दिया तो मैंने एक का सामना नहीं किया। विज्ञापन, यह एक रॉबिन परिवार से जियांग तियान द्वारा लूट लिया गया था। क्या कोई 8वें स्तर के निबंध और रक्त हैं? रुको, यह क्या है? हे भगवान, क्या वे ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती हैं? और वे 6ठे स्तर के ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोतियों के हैं? अंत में सभी की नजर 2 स्पार्कलिंग मोतियों पर थी। यह सही है कि जियांग तियान ने 6ठे स्तर के ईश्वर दीवानी की प्रतिलिपि में पहले से प्राप्त किया था और ठीक 2 बचे थे। सबसे पहले अपनी प्रतिभा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इन दिव्य मोतियों का उपयोग करें। जियांग तियान ने उनमें से प्रत्येक को एक दिया। उसे वैसे भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी और अब देश के लिए महिमा जीतने का समय था। जिया देश को संयुक्त राज्य अमेरिका को हराना चाहिए। जिया देश सबसे मजबूत है और जीतना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जियांग तियान। दोनों लड़कियों ने इसे लिया, उनकी आंखों में अच्छी तरह से आंसू बहाए और फैसला किया कि अगर उनके पास इस जीवन में मौका है तो उन्हें जियांग तियान का इलाज करना चाहिए और उसे बहुत चुकाना चाहिए। यद्यपि ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल प्रतिभाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग कई प्रतिभाओं पर नहीं किया जा सकता है। 2 महिलाएं केवल एक प्रतिभा का उपयोग करने के लिए चुन सकती
हैं। प्राकृतिक विकल्प सबसे अच्छी प्रतिभा के साथ एक को चुनना है। मे किनकिंग ने लकड़ी के तत्व प्रतिभा को चुना और जिया वेंजिंग ने तलवारबाज प्रतिभा को चुना। बूम, जैसे ही दिव्य मोतियों का उपयोग किया गया था, दोनों महिलाओं की आभा बदलने लगी। जियांग तियान ने आभा को बचने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक ढाल खोलने का अवसर लिया। ये सब था दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से किया गया। बस एक शानदार प्रकाश निकला। जिया वेंजिंग की तलवारबाज प्रतिभा को सीधे एस से एसएस स्तर तक अपग्रेड किया गया था। एस जोड़ने के बाद सभी पहलुओं में जिया वेंजिंग की विशेषताओं में बहुत वृद्धि हुई। विशेष रूप से तलवारबाज की शक्तिशाली हमले की शक्ति और गति और भी अधिक उग्र हैं। मे किंगिंग के एस लेवल वुड एलिटालिस्टिस ने वास्तव में एक और छलांग लगाई और एसएसएस स्तर पर अपग्रेड किया गया। वह बस भाग्य की देवी द्वारा धन्य थी। एसएसएस स्तरीय लकड़ी के मौलिक के रूप में न केवल वसूली की गति में बहुत सुधार हुआ है, बल्कि लकड़ी से संबंधित अलौकिक प्रतिभा की खपत भी बहुत कम हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लकड़ी के मौलिक के नए जन्मजात कौशल को जागृत किया गया है। विज्ञापन अध्याय 139 पहाड़ियों और अन्य का इरादा। जियांग तियान को रखने के लिए आपको इस पानी की भावना जानवर आंतरिक अमृत भी लेनी चाहिए। हालांकि संभावना बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। जियांग तियान की देखरेख में मे किंकिंग ने फिर से आंतरिक अमृत ले लिया। बूम, जैसा कि यह पता चला है, इस मे किंकिंग को वास्तव में भाग्य की देवी द्वारा छुआ गया था और उसकी एक जोड़ स्तर के जल तत्वों की प्रतिभा अचानक बदल गई। एस स्तरीय गुणवत्ता में पदोन्नत होने के बाद अगर यह एक ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मन का होता, तो जियांग तियान ने संदेह किया कि इस आदमी की प्रतिभा एक और छलांग से गुजरती है। अपनी प्रतिभा की गुणवत्ता में सुधार करने के बाद जियांग तियान ने विभिन्न बड़ी और छोटी चीजों को अपने मुंह में भर दिया। परिवर्तन फल, सार और उच्च स्तरीय विदेशी जानवरों के रक्त आदि जैसी चीजें। संक्षेप में, ये सभी आंखों के लिए एक दावत है। सौभाग्य से दो महिलाओं के स्तर काफी अधिक हैं और उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, इसलिए वे उन संसाधनों को बहुत व्यापक रूप से अवशोषित कर सकते हैं। बिजली मूल्य और विभिन्न विशेषताओं की ऊपरी सीमा दोनों में बहुत सुधार किया गया है। यहाँ तक कि स्तर भी भयानक स्तर तक पहुंच गया है। दोनों महिलाएं समान हैं। इस ताकत के आधार पर जियांग तियान को विश्वास है कि दोनों महिलाओं को कल पीटा जाएगा। वह निश्चित रूप से एरिना चैलेंज में पहला स्थान जीतेंगे। जियांग तियान धन्यवाद। दोनों महिलाओं ने खुद में बदलाव महसूस किए और उत्साह से रोए। जियांग तियान के लिए उनका आंतरिक स्नेह और गहरा हो गया और वे चाहते थे कि वे अब एक दूसरे के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकें। आखिरकार यहाँ तक कि छठे स्तर के ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोतियों को अनमोल खजाने हैं, अन्य दुर्लभ संसाधनों का उल्लेख नहीं करना। आप जानते हैं, अलौकिक प्रतिभाओं के इस युग में कई महिलाएं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जब तक वे अपनी प्रतिभा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जब तक कि वे मजबूत हो सकते हैं। इसलिए इस बार जियांग तियान की मदद से उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है हर कोई, चलो एक आराम करें और उपचार प्राप्त करें जिसे करने की आवश्यकता है। सभी ने सिर हिलाया। आज जिया वेंजिंग और मे किंकिंग को छोड़कर बाकी सभी को लगभग विकलांग होने के बिंदु पर पीटा गया था। ऐसा नहीं है कि वे शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। सौभाग्य से जियांग तियान की प्रतिष्ठा के कारण वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भेजे गए हीलिंग पावर उपयोगकर्ता सभी कम से कम स्तर 80 हैं और नेता अभी भी 90 का स्तर है, इसलिए उपचार आसान हो जाएगा। जबकि जियांग तियान खुद का आनंद ले रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्रपति हिल्स, उपाध्यक्ष और अमेरिकी प्रतिभाओं का एक समूह भी एक साथ इकट्ठा हुआ। विज्ञापन हम आज बहुत आसानी से जीते, उपराष्ट्रपति ने कहा। बेहद गर्व है, लेकिन अब वैश्विक नेटवर्क पर खबर हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है। बहुत अधिक सार्वजनिक राय है। वे चीजें अब और मायने नहीं रखती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई छोटा भाई नहीं है, बस उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने दे और यह बात है। वैसे हम अग्रिम में थंडर गॉड कॉपी पर चर्चा कर सकते हैं। प्रमुख बिंदु ये चर्चा करना है कि क्या जियांग तियान को रखा जा सकता है। जैसे ही उन्होंने जियांग तियान नाम सुना, उनके खोपड़ी अचानक सुन्न हो गई और उन्होंने एक पंच के साथ प्रौद्योगिकी टॉवर को नीचे गिरा दिया। यदि वे थंडर गॉड कॉपी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें शायद अंदर की सामग्री मिल जाएगी। मेरी राय में हम कई बार थोर डंगोन की खोज कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी थोर प्रॉपर्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम उस आदमी को कैसे अंदर जाने देते हैं? वैसे भी वह उन्हें हमारे लिए बाहर ले आया। क्या होगा अगर वह इसे नहीं देता है? नहीं, क्या आपको लगता है कि वह अभी भी इसे बाहर कर सकता है? अमेरिकी क्षेत्र जिया किंगडम को समुद्र से हमसे अलग कर दिया जाता है और उसका समर्थन करने में बहुत देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आखिरकार जिया किंगडम भी सुपर पावर एलायंस में है। अगर यह गुस्सा हो जाता है तो गठबंधन से हट जाता है और छोटे भाइयों का एक समूह निकलता है। हमारा गठबंधन देश कम से कम आधे से कम हो जाएगा। जब समय आता है तो संसाधनों पर कब्जा करने और उनका शोषण करने के लिए उन देशों में जाना मुश्किल होगा। बस एक बहाना ढूंढें। वैसे भी थंडर गॉड इंस्टेंस में प्रवेश करने वाले अन्य गिल्ड हैं और वहां निश्चित रूप से संघर्ष होगा। जब समय आता है तो जियांग तियान को रखने के लिए एक बहाना खोजने के लिए एक समस्या नहीं होगी। उसे हमारा उपकरण बनने दो। एक और चर्चा के बाद हिल्स और अन्य लोग दिल से हंसे, जैसे कि उनके हाथों में जियांग तियान दृढ़ता से था। वैसे भी इस बार जियांग तियान संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं छोड़ सकता था, चाहे जो भी हो। श्री राष्ट्रपति, रॉबिन परिवार को नष्ट कर दिया गया है। इस समय हिल्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक वीडियो कॉल भेजा और यह एक करीबी अधीनस्थ था जो समाचार की रिपोर्ट करता था। क्या रॉबिन परिवार को मिटा दिया गया था? खबर सुनने के बाद हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हौंकता है। रॉबिन परिवार में कई स्वामी थे। अकेले स्तर 90 से ऊपर 4 लोग हैं। ऐसे शक्तिशाली लोगों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? चिकित्सा विभाग द्वारा परीक्षा से देखते हुए उन्हें कल रात मर जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत शांत था, इसलिए उन्हें यह नहीं मिला। उन्होंने केवल ये खोजा जब कोई आज रॉबिन परिवार में गया। अपने अधीनस्थों से समाचारों की निरंतर रिपोर्टों को सुनकर हर कोई डूब गया। विज्ञापन ये जियांग तियान होना चाहिए जिसने ऐसा किया, क्योंकि केवल उसके पास वह क्षमता है। इस मामले में हम सभी को उसे पीछे छोड़ने का बहाना है। रॉबिन परिवार के लिए ये देश के लिए उनके जीवन का त्याग करने के रूप में माना जाता है। अगले दिन जल्दी आ गया। जियांग तियान और शिक्षक और छात्र कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस समय अन्य खिलाड़ी भी कल हाथापाई के कारण यहां आए थे। प्रत्येक क्षेत्र में विजेताओं के रूप में 10 लोगों को छोड़ दिया जाएगा, इसलिए आज के दूसरे दौर में प्रतियोगियों की संख्या अभी भी 1000 है, लेकिन अखाड़े में चुनौती देने वालों की संख्या केवल 10 है। दूसरे शब्दों में 10 लोगों को चुनौती को स्वीकार करने के लिए पहले कदम उठाना चाहिए। चलो बहुत से ड्राइंग शुरू करते हैं।
मेजबान के कहने के बाद प्रतियोगियों ने बहुत कुछ आकर्षित करना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, जिया विंजिंग और मी किंग ने पहला बैच जीता, जो नंबर 1 और नंबर 2 था। जिया देश के अनुकूल देशों के कई अन्य खिलाड़ियों के लिए उन्हें पहले बैच में भी चुना गया था। इस बार हिल्स ने जिया देश से संबंधित सभी देशों को दबाने का फैसला किया। ठीक है, चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। मेजबान अधीर लग रहा था और फिर जिन प्रतियोगियों को व्यवस्थित किया गया था वे एक एक करके चुनौती देने के लिए आए थे। अन्य 8 अखाड़ों में प्रतियोगियों को जल्दी से समाप्त कर दिया गया था और अब एरेनास 1 और 2 दर्शकों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम चलो देखते हैं कि आप क्या करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिभाएं पीछे खड़ी थीं और भयावह रूप से कहा। वे अंत में आए। ये सबसे अच्छा होगा यदि सामने की तोप का चारा उन 2 महिलाओं को हरा सकता है। इस तरह वे इसे बिना किसी प्रयास के जीत सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे हरा नहीं सकते। इतने सारे लोगों ने इसका सेवन किया है, अंत में क्या छोड़ा जाएगा। संभवतः वे उन 2 महिलाओं को कुछ कदमों के बिना हरा सकते हैं। यहाँ तक कि वे इसे एक दुर्घटना के रूप में मानते थे और दोनों महिलाओं को नष्ट कर देते थे। आखिरकार कल की स्थिति को देखते हुए इन दोनों महिलाओं की ताकत सरल नहीं है। यदि वे बड़े होते हैं तो वे निश्चित रूप से भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मन होंगे। इस समय मंच पर मैं तियांजू खिलाड़ी आहसैन आपको चुनौती देने के लिए आओ। तियांजू पोशाक में एक सैन ऊपर चला गया। यह व्यक्ति 54 के स्तर और एक 20 स्तरीय प्रतिभा के साथ ताकत में कम नहीं है। जैसे ही आहसैन ऊपर गया, बिना कुछ और कहे उसने सीधे अपने सबसे शक्तिशाली कदम और एक आइटम का उपयोग किया। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। यदि वह शुरुआत में अपने अंतिम कदम का उपयोग नहीं करता है तो उसके पास बाद में कोई मौका नहीं हो सकता है। दरार, हालांकि स्तर की ताकत में भारी अंतर के कारण कि एच सैन को जिया विंजिंग ने 1 सेकंड से भी कम समय में बाहर कर दिया था। विज्ञापन अध्याय 140 जिया विंजिंग की दूसरी प्रतिभा। हालांकि उसे बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन प्रतियोगी आसन अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान रखते थे। अभी जिया विंजिंग ने अपने प्रॉप्स और स्किल हमलों का विरोध करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का एक बहुत से सेवन किया था। उसका लक्ष्य वैसे भी हासिल किया गया था जो था अपने प्रतिद्वंद्वी को पहनने के लिए। अन्य बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय इसके कि किक सही स्थिति में नहीं था और लगभग उसके 30 तारांकन 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 एस को मारा। मैं यहाँ भी आपको चुनौती देने के लिए हूँ। भारत का एक और प्रतियोगी आया। इस आदमी का स्तर पिछले एक की तुलना में थोड़ा अधिक था और वह 2 एरेनास से नीचे था। चैलेंजर्स ने लंबी कतारों में लाइन लगाई जिसमें प्रत्येक टीम में कम से कम 300 लोग थे। यहाँ तक कि जिया विंजिंग और मी किंग की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी लंबी चीज देखी तो वे अपने दांतों को पीसते थे। इसे भूल जाओ, बस इसके साथ सहन करें और यह पास हो जाएगा। दोनों महिलाओं ने बहुत गुस्से में होने का नाटक किया और धीरे धीरे चुनौती देने की प्रक्रिया में ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी अलौकिक शक्तियां पूरी तरह से भस्म हो गईं, जिससे उन अमेरिकी प्रतिभाओं को गुप्त रूप से गर्व हुआ। यदि यह जारी रहता है तो उन्हें शायद ही कोई अंतिम कार्रवाई करनी होगी। इसलिए चैलेंजर्स एक के बाद एक आए, लेकिन सभी को बिना किसी अपवाद के पीटा गया। दोनों महिलाओं को लड़ाई से गहराई से पसीना आ रहा था और हारने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उनके लिए जिनकी दोहरी प्रतिभाएं कम से कम इस स्तर पर शुरू होती हैं और जिनकी ताकत 80 का स्तर है, भले ही कुछ 100 लोग चुनौती को पूरा करते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति का लगभग आधा हिस्सा शेष होगा। यह उन अमेरिकी प्रतिभाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है जो 70 के स्तर से अधिक हैं। समय से मिनट दर मिनट बीत गया और सैकड़ों चुनौती देने वालों द्वारा बिताया गया समय 2.5 घंटे में आश्चर्यजनक था। अब आपको चुनौती देने की मेरी बारी है। जो बोलता था वह अमेरिकी प्रतिभाओं में से एक था, कर्फी, एक स्तर 70 एजोल्ड रेड आइस एलिमेंटलिस्ट। वह जिया विंजिंग को चुनौती दे रहा था। आइस स्पाइक्स। कर्फी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और सीधे अपने जन्मजात कौशल का उपयोग करती थी। अचानक आसपास की हवा में पानी के तत्व बर्फ में बदल गए। ये 3 मोटी और लंबी बर्फ के खंभों में संघनित हुआ जो बेहद मजबूत और तेज थे और जिया विंजिंग की ओर चाकू मारते थे। तलवार क्यूई। जिया विंजिंग की पहली प्रतिभा तलवार चलाने वाली है, लेकिन उसने अपनी खुद की प्रोप तलवार का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने बर्फ के स्पाइक्स को चकनाचूर करने के लिए बस तलवार की ऊर्जा का संघनित किया। उनकी राय में ये कर्फी उनके लिए प्रॉप्स का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आपके पास कुछ कौशल है, लेकिन आप इस कदम का जवाब कैसे दे रहे हैं? मैं कैसे उपयोग करता हूँ? रहस्यमय बर्फ कांटा सरणी, कर्फी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन इतना उपभोग करने के बाद क्या उसके अलौकिक शक्ति मूल्य की अभी भी मेरी तुलना की जा सकती है? उनके पास पूर्ण 8000 अलौकिक शक्ति बिंदु हैं। विज्ञापन। हालांकि वह जो नहीं जानता था वह ये था कि जियांग तियान द्वारा सुधार किए जाने के बाद जिया विंजिंग की क्षमता मूल्य 23,000 अंकों तक पहुंच गया था। उसने पहले लगभग 9,000 अंक का सेवन किया था और अब 14,000 अंक बचे थे। इसलिए कर्फी ने सोचा कि वह हार नहीं सकता। जैसे ही रहस्यमय बर्फ के कांटे सरणी का उपयोग किया गया था, एक विशाल बर्फ का गठन अचानक जिया विंजिंग के सिर के ऊपर दिखाई दिया। इस गठन ने लगभग पूरे क्षेत्र को कवर किया और सफेद बर्फीली हवा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। मेरी बर्फीली ऊर्जा के तहत आपकी अलौकिक शक्तियां स्थिर होंगी और आपकी गति धीमी हो जाएगी, इसलिए बस इसका आनंद लें। कर्फी को बेहद गर्व था। वास्तव में ये रहस्यमय आइस थॉर्न सरणी भी उन 2 कौशल में से एक है जिन पर बर्फ के मौलिक को बहुत गर्व है। न केवल इसमें एक बहुत बड़ी हमला रेंज है, बल्कि इसमें बहुत अधिक हमला करने की शक्ति भी है। कुंजी यह है कि प्रतिद्वंद्वी भी बर्फ ऊर्जा से प्रभावित होगा और उसकी रक्षा बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इस सब का आधार यह है कि दोनों पक्षों में समान ताकत है। लेकिन अब वह स्तर 70 है और जिया विंजिंग 80 है। आप जानते हैं, अगले 10 स्तरों में अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए बर्फ की हवा का प्रभाव जिया विंजिंग के लिए लगभग नगण्य था। स्विश स्विश स्विश। बर्फ के क्रिस्टल ने लगातार काले बर्फ के कांटे से बाहर गोली मार दी। बर्फ के क्रिस्टल तेज खंजर की तरह थे, एक तेज जानलेवा आभा को ले गए। हालांकि जैसे ही इस बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया गया, जिया विंजिंग का आंकड़ा भ्रामक हो गया और तलवारबाज की सुपर फास्ट स्पीड ने उसे आसानी से संभालने की अनुमति दी। रहस्यमय बर्फ के थॉर्न सरणी ने 2 मिनट के लिए शूट किया, लेकिन जिया विंजिंग के आंकड़े को छूने में विफल रहा। इसके विपरीत रहस्यमय बर्फ के थॉर्न सरणी की निरंतर रिलीज के कारण कर्फी की क्षमता मूल्य तेजी से गिरा। टकराना। बस जब कर्फी रुकना चाहता था तो उसे अचानक लगा कि उसके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है। यह जिया विंजिंग था। फिर एक भेदी दर्द उसके दिमाग में फैल गया।
चिकन, मक्खियों और अंडे टूट गए हैं। अगला दूसरा, कर्फी का सुंदर आंकड़ा रिंग से बाहर निकला। जमीन पर भारी उतरने के बाद वह एक झींगा की तरह झुक गया, उन चीजों को कवर करता है जो टुकड़ों में लात मारी गई थी, और कड़वी रोए, हीलिंग डिपार्टमेंट, जल्दी करो, जल्दी करो। वह चिल्लाया, लगभग दर्द से मर गया। हम्फ, बेकार बात। अमेरिकी कौतुक ढूंढने चला गया और कर्फी को लात मारी। ये दर्शाता है कि वह एक महिला को भी नहीं हरा सकता है। मैं मानता हूं कि आपके पास अब तक पकड़ने की क्षमता है, लेकिन यह अंत है। ब्रून ने एक काला लबादा निकाला जो एक प्रोप था। इसे लाइटनिंग क्लोक कहा जाता है और यह विशेष रूप से एक बिजली के मौलिक द्वारा उनकी प्रतिभा के अनुरूप बनाया गया था। यह उनकी समग्र विशेषताओं में 20% तक सुधार कर सकता है और उनके पास एक स्तरीय प्रतिभा है, इसलिए वह इस लड़ाई को जीतने के लिए बाध्य हैं। विज्ञापन, बॉडी मूवमेंट, थंडर एस्केप। ब्रून जल्दी से चला गया और उसकी गति बहुत तेज हो गई। उसके हाथों में गड़गड़ाहट तत्वों द्वारा गठित इलेक्ट्रिक ब्लेड थे। पलक झपकते ही वह जिया वेंजिंग के बगल में था। जन्मजात कौशल और शरीर के आंदोलनों, इसलिए जिया वेंजिंग ने भी इस पर थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन उसकी जन्मजात तलवारबाजी भी गति में तेज है, इसलिए दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते हैं। हम्फी, मुझे दिखाते हैं कि थंडर एस्केप क्या है। ब्रून ने देखा कि जिया वेंजिंग की अधिकतम गति बस थी, लेकिन उसकी गड़गड़ाहट से बच कोई मजाक नहीं था। थंडर फ्लैश फिर से तेज करने के बाद उनका आंकड़ा इतना तेज था कि जिया वेंजिंग इसे नहीं देख सकती थी और रिंग पर ब्रून की कई छायाएं थीं। अब ब्रून के दाहिने हाथ में बिजली का तत्व एक विद्युत चाकू में संघनित हो गया। बिजली की चाप कूद गई और जिया वेंजिंग के पीछे आ गई और बिजली के चाकू के साथ फिसल गया। यह लक्ष्य को मारा, ये बहुत अच्छा है। ये देखकर कि जिया वेंजिंग मारा गया था, रिंग के नीचे के प्रतियोगी खुश थे। ब्रून के इलेक्ट्रिक चाकू में बेहद मजबूत हमले की शक्ति है। मुझे डर है कि महिला इस हमले से अपंग हो जाएगी। कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। ब्रून बहुत तेज है। वैसे भी जब तक वे अभी भी जीवित हैं और मारे नहीं गए हैं, तब तक इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, कई प्रतिभाओं ने ग्लोटिंग के साथ कहा। हालांकि अगला दूसरा, जब ब्रून के इलेक्ट्रिक चाकू ने जिया वेंजिंग के शरीर में गहराई से प्रवेश किया, जिया वेंजिंग का शरीर अचानक एक काले ज्वार की तरह हो गया, पिघल गया और फिर अखाड़े के नीचे जमीन में विलीन हो गया। यह मैं नहीं हूँ, ब्रून ने खुद को सोचा और तुरंत एक रक्षात्मक वस्तु निकाल ली। जिस तरह वह इसे खोलने वाला था, उसी तरह एक बेहद खतरनाक आभा उसके पीछे दिखाई दी। बैंग बैंग, प्रकाश की दो चमक पास हो गई और ब्रून की भुजाएं काट दी गईं। जल्द ही एक चीख सुनी गई और एक फव्वारे की तरह ब्रून के शरीर से खून निकला, लेकिन यह अंत नहीं था। दो और हल्के छाया चमक गईं और ब्रून के पैर फिर से काट दिए गए। जमीन पर पने हुए विकलांग ब्रून को देखते हुए जिया वेंजिंग का आंकड़ा धीरे धीरे ठोस हो गया। ये पता चला कि यह जिया वेंजिंग की दूसरी प्रतिभा शेडो था, जो एस लेवल भी था। ये कई छायाओं में तितर बितर हो सकता है और वह मूल शरीर और छाया के बीच स्विच कर सकता है। इसके अलावा छाया की प्रतिभा विशेषताओं में से एक गति है। तलवारबाज प्लस शेडो में डबल एस लेवल प्रतिभाएं होती हैं और 10 स्तरों का एक स्तर का अंतर होता है। यदि वह अभी भी ब्रून से तेज नहीं है तो खेले नहीं। विज्ञापन,